अध्याय 261 माउंट फूजी। लगभग आधी रात हो चुकी है। झोंग यू, जियांग येचेन और अन्य लोग जो अभी भी जाने के लिए अनिच्छुक थे, गुप्त अभियान पर लौट आए। वाह, ये कितना चमकदार और सुंदर है। लिंग लिंग ने अपने खरीदे हुए क्रिस्टल ब्रेसलेट को हिलाया, उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। छोटा बदमाश, कितना बचकाना है। तांगलोन हाथ बांधकर खड़ा था और चिढ़ रहा था। लिंग लिंग ने हंसना बंद कर दिया, अपनी आंखें घुमाई और मुंह फुलाकर उसे घूरने लगी। मोटे कहीं के, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहो। जैसे ही तांगलोन पलटवार करने ही वाला था, चू शिनचेन ने उसे खींच लिया और कहा, लिंग लिंग को हमेशा परेशान मत करो, तुम बड़े हो गए हो। बिल्कुल, बिल्कुल, लिंग लिंग ने नाक सिकुड़ी। तांगलोन ने अपना हाथ हिलाया, लिंग लिंग के साथ बहस जारी नहीं रखी, बल्कि नींद के देवता की ओर देखने के लिए मुड़ गया। नींद के देवता, ओरचू ने कहा था कि किसी ने आपसे मेजबान बनने के लिए कहा था, है ना? नींद के देवता की दिव्य आंखें हिली और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझ में टोक्यो का नंबर 1 होस्ट बनने की क्षमता है। तांगलोन की आंखें चमक उठी, तो क्या आपको लगता है कि मुझ में मेजबान बनने की क्षमता है? नींद के देवता, जिन्होंने यांगशान से मेजबान के पेशे के बारे में पहले ही जान लिया था, ने तांगलोन के मोटे शरीर को देखा, एक पल सोचा और कहा, हाँ। तांगलोन बेहद खुश हुआ, सच में, मैं आपके सपनों में। तांगलोन। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। जियांग येचेन ने सुलिन्यू का कोमल छोटा हाथ पकड़ रखा था और उन्हें एक दूसरे को छेड़ते हुए देखकर उसे काफी मजा आ रहा था। आज रात टोक्यो के रात्रि बाजार में अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जिसका अनुभव उन्होंने नहीं किया था। उसने सुलिन्यू की ओर देखा और कहा, लिन्यू, कल हम चेरी के फूल देखने चले। सुलिन्यू, जो एक लकड़ी की साइनबोर्ड को खाली निगाहों से घूर रही थी, अचानक होश में आई, उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन हमारा मिशन। नेचा अभी तक होश में नहीं आया है ना? कोई जल्दी नहीं है, जियांग येचेन ने आराम से कहा। सुलिन्यू ने कुछ देर सोचा, फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, बड़े भाई येचेन की खुशी सबसे जरूरी है। तो क्या आपको पता है कि टोक्यो में सबसे अच्छे चेरी के फूल कहाँ हैं? ओह, जियांग येचेन अवाक रह गया। उसकी मुस्कान ने उसकी शर्मिंदगी को छुपा दिया। उसने वास्तव में इस बारे में जानकारी नहीं ली थी। मुझे पता था। सुलिन्यू मुस्कुराई और बोली, टोक्यो में शिंजुकु ग्योन राष्ट्रीय उद्यान में चेरी के फूलों की सबसे अधिक किस्में और चेरी के पेड़ों की सबसे बड़ी संख्या है। मिशन पूरा होने के बाद हम वहीं चलते हैं। आपको इतनी जानकारी कैसे है? सुलिन्यू ने अपना सिर झुकाया, क्योंकि बड़े भाई चेन के मिशन पर जाने का कारण चेरी के फूलों को देखना था, इसलिए मैंने निजी तौर पर दिव्य युद्ध विभाग से जापान के बारे में सभी क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त की। क्या मैं कमाल की हूँ? वह एक बच्चे की तरह प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही थी। जियांग येचेन चौंक गया और मन ही मन भरे बिना नहीं रह सका। जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वह वास्तव में आपके अनजाने शब्दों को गंभीरता से लेगा। अद्भुत। सुलिन्यू ने हंसते हुए कहा, रुको, मंत्री जी कहाँ हैं? इस समय लिंग लिंग ने दाएं बाएं देखा लेकिन उसे मेई जुए नहीं मिली। चू शिनचेन, मोयान और अन्य लोग भी असमंजस में पड़ गए। बहन यू, मुझे याद है मंत्री मेई आपके साथ थे, है ना? लियांग शान ने झो यू की ओर देखा। बात वाला व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और उसने हल्के से सिर हिलाया। लिंग लिंग चलकर आई और झो यू के वस्त्र को खींचते हुए बोली, बहन यू, मंत्री जी कहाँ गए? मैंने उनके लिए एक सुंदर हार खरीदा था। झो यू की आंखों में जटिलता थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। लेकिन लिंग लिंग की मासूम आंखों को देखकर उसने थोड़ा दांत पीसते हुए कहा, वह बीप बीप बीप। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसके छोटे से संचार उपकरण से एक त्वरित ध्वनि आई। झो यू ने अपना हाथ उठाया और हल्के से अपना कान थपथपाया और तुरंत ही कार्यवाहक मंत्री युनचुसे की आवाज सुनाई दी। झो यू, मेई जुए फूजी पर्वत पर गई है, तुरंत जाओ और उसे रोको। फूजी पर्वत। झो यू की आंखें अचानक से खुल गईं। इससे पहले टोक्यो की सड़कों पर पृथ्वी देवता की एक देवठिकेदार के रूप में उन्हें टोक्यो से तुरंत समाचार प्राप्त होते थे। जब समुराई एसोसिएशन ने ये खबर फैलाई कि वे स्वर्ग में दिव्य सत्ता को प्रसन्न करने के लिए मंत्री के रथ का उपयोग माउंट फूजी पर करेंगे, तो उसने तुरंत इसे अपने अड्डे पर भेज दिया। ये स्पष्ट रूप से एक साजिश थी। मेई जुए, वह झो यू का चेहरा तुरंत चिंतित हो गया। आप सब पहले एक रात बेस पर आराम कर लीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। उसने कारण नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि जियांग येचेन और अन्य लोग भी मेई जुए की तरह मौत के मुंह में चले जाएंगे। उसके राजदंड ने जमीन पर हल्के से स्पर्श किया और जमीन तुरंत हिल उठी। झो यू की आकृति भी गायब हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी लोग असमंजस में थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? बहन यू बहुत परेशान लग रही है। लिंग लिंग ने अपनी उलझन भरी बड़ी आंखों को झपकाया। शायद इसका संबंध मंत्री मेई के लापता होने से है। चू शिनचेन ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। लियांग शान ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मंत्री जी हमेशा हमें अपने जाने की सूचना देती हैं। ऐसा होना असंभव है कि हमें बिल्कुल भी खबर न मिले। क्या मंत्री मेई के साथ कुछ हुआ होगा? तांगलोन ने अनुमान लगाया। थप्पड़। लिंग लिंग ने तुरंत उसकी कमर पर लात मारी और कहा, मेरे मंत्री जी को गाली मत दो। तांगलोन ने अपनी कमर ढक ली और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जियांग येचेन की ओर देखा। नए रंगरूटों के सामरिक अभ्यास के दौरान भाई येचेन अन्य सैन्य क्षेत्रों की सीमाओं का सटीक पता लगाने में सक्षम थे। भाई येचेन, क्या आप मेई जुए का वर्तमान स्थान पता कर सकते हैं? जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया, धीरे से अपनी आंखें बंद की और मिनी मैप खोला। पल भर में पूरा जापान बेनकाब हो गया। वह जापान की मानव दुनिया पर नजर रखने वाले एक देवता के समान थे। उसने मिनी मैप पर एक नजर डाली और तुरंत एक लाल बिंदु देखा, जिस पर आपके साथ लड़ रहा सहयोगी लिखा था। और उनके अपने स्थान पर भी 6 लाल बिंदु थे, जिन पर भी लेबल लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि अकेली मेई जुए थी। वह टोक्यो से 80 किलोमीटर दूर माउंट फूजी पर थी। जियांग येचेन हैरान था, मेई जुए इस जगह क्यों जाएगी? असमंजस में पड़कर उसने माउंट फूजी के नक्शे को जूम किया और 3 टिमटिमाते हुए सफेद बिंदु विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले थे। हम। जियांग येचेन चौंक गया और उसने सफेद बिंदुओं के लेबल की जांच की। भाग्य को नियंत्रित करने वाले देवता। धिक्कार है, माउंट फूजी में 3 देवता छिपे हुए हैं और वे भाग्य को नियंत्रित करने वाले देवता हैं। छी, जापानी पौराणिक कथाओं में भाग्य के लिए समर्पित देवता नहीं है, 3 तो दूर की बात है। माउंट फूजी में जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जियांग येचेन को सिस्टम द्वारा दिए गए सर्वोच्च पद, शाश्वत नियति की याद आ गई। क्या यह महज एक संयोग नहीं है? भाग्य को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मेरे विरुद्ध प्रभावी है। जियांग येचेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जब उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और तुरंत देखा कि 5 सिर उसे घूर रहे हैं। कैसा रहा? क्या आपको मंत्री जी मिले? लिंग लिंग ने चिंता से पूछा। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया, माउंट फूजी पर टोक्यो से 80 किलोमीटर दूर। लिंग लिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। आपने सच में उसे ढूंढ लिया, शिक्षक जियांग, आप कमाल हैं। चलिए अब मंत्री जी को ढूंढते हैं। जियांग येचेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, तुम नहीं जा सकते। माउंट फूजी में 3 देवता छिपे हुए हैं, मैं और नींद के देवता जाएंगे। 3 देवता। लिंग लिंग, सुलिन्यू और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं। बड़े भाई येचेन, सुलिन्यू ने अपने होंठ काते हुए जियांग येचेन का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लिंग लिंग, मोयान और बाकी सभी के दिल बैठ गए। 3 देवता। क्या नींद का देवता 3 देवताओं को संभाल सकता है? क्या मंत्री जी वापस आ सकते हैं? वातावरण अचानक भारी हो गया। जियांग येचेन ने सुलिन्यू के छोटे से चेहरे को चुटकी भरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। उसने सुलिन्यू को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी, फिर उनके चारों ओर स्थानिक शक्ति की लहर दौड़ गई और वह नींद का देवता पल भर में उस स्थान से गायब हो गए। पलक झपकते ही वे बर्फ से ढके माउंट फूजी पर प्रकट हो गए। शिखर पर पहुंचकर ओलंपस की भाग्य की देवियों ने अपनी आंखें खोली। वे आ गए हैं, भव्य संरचना को सक्रिय करो। अतीत की देवी ने ठंडे स्वर में बात की। अध्याय 262, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ? क्षमा करें, मेरा भाग्य शाश्वत है। ओलंपस, सूर्य देवता का महल। दिव्य सिंहासन पर विराजमान अपोलो ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि दिव्य शक्ति से ओतप्रोत जापान की ताकामागाहरा की दिशा में स्थिर हो गई। भाग्य परिवर्तन, महान संरचना सक्रिय हो गई है। हुआशिया का भाग्य बालक अस्तित्वहीन हो जाएगा। हा हा। अपोलो जोर से हंसा और चकाचौंध भरी धूप से दिव्य महल भर गया, मानो वह उत्सव मना रहा हो। ये वास्तव में उत्सव का कारण था, क्योंकि ओलंपस की भाग्य की देवियों की भविष्यवाणी में कहा गया था कि भाग्य का भावी पुत्र हुआशिया को एक अजेय मार्ग पर ले जाएगा। ये 100 साल पहले हुए दिव्य युद्ध से भी कहीं अधिक भयावह होगा। यही कारण था कि फ्रिक, जिसकी मृत्यु हुआशिया देवताओं के हाथों हुई थी और जिसे हुआशिया से नफरत करनी चाहिए थी, ने इसके बजाय अपना जीवन और मृत्यु एक हुआशिया व्यक्ति को सौंपने का विकल्प चुना। भाग्य के इस अचानक प्रकट होने वाले बच्चे का रेगनारोक के भावी ऊपर कितना गहरा प्रभाव होगा। अपोलो ने दिव्य महल के ऊपर आकाश की ओर देखा। पिता महाराज, मैंने आपकी अपेक्षाओं को निराश नहीं किया है। डॉट डॉट डॉट। ताकामागाहरा, जापान। भाई, महान गठन सक्रिय हो गया है। क्या आपको मेरी जरूरत है कि मैं हस्तक्षेप करके इस भाग्य के बच्चे का पूरी तरह से सफाया कर दूं? भव्य मंदिर के अंदर एक लंबा आदमी खड़ा था, उसके स्याही जैसे काले बाल एक अनियंत्रित झरने की तरह उसकी कमर तक लापरवाही से लटके हुए थे। चंद्रमा की आकृतियों से सजे मंदिर के सामने तसुकुयोमी नो मिकोटो ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, जिनसे चांदी जैसी चांदनी निकल रही थी। कोई जरूरत नहीं, नियति का वर्तमान बालक अभी भी एक नश्वर प्राणी है। वह भाग्य परिवर्तन की महान संरचना का विरोध नहीं कर सकता। जैसे ही उसकी नियति में परिवर्तन होगा, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सुसानु की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। हमें इतना डरपोक क्यों होना चाहिए? ताकामागाहरा के आधे देवता तो पहले ही पुनर्जीवित हो चुके हैं।
क्यों न हम हुआशिया के नश्वर लोक को ही नष्ट कर दें, हुआशिया के देवताओं को आस्था की शक्ति से वंचित कर दें और उस बंदर द्वारा एक सदी पहले किए गए प्रहार का बदला लें। सुसानो ने अपनी कमर पर रखी स्वर्गीय बादल संग्रह तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में उस बंदर के लिए घृणा भरी हुई थी। तसुकुयोमी नो मिकोटो अबाक रह गया। उसका छोटा भाई विद्रोही स्वभाव का था और उसमें सामान्य ज्ञान की कमी थी। जब तीन महान स्वर्गीय देवता इस भूमि पर विराजमान है और महान संरचना विदेशी देवताओं को प्रवेश करने से रोकती है, तो भला कौन उस पर कर सकता है? बस करो, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें नश्वर लोक में जाने की मनाही है। उसकी आंखों में चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। जब से नियति का बालक नश्वर लोक में आया है, मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि कोई ताकामागाहरा पर नजर रख रहा है। संभवतः हुआशिया स्वर्गीय न्यायालय ने ताकामागाहरा पर नजर रखने के लिए पहले ही देवताओं को भेज दिया है। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। आपने एक शताब्दी पहले हुआशिया देवताओं की शक्ति देखी थी, मुझे आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। सुसानो नाखुश दिख रहा था, लेकिन वो वास्तव में इसका खंडन नहीं कर सकता था। उसकी गहरी आंखों में एक सदी पहले उस बंदर का आतंक झलक रहा था। वापस जाओ। तसुकुयोमी नो मिकोटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, एक बार भाग्य के बच्चे का भाग्य बदल जाए, तो हमें केवल रागनारोक के शुरू होने का इंतजार करना होगा और फिर हुआशिया को नष्ट कर देना होगा। ठीक है, कितना उबाऊ है। सुसानो ने ठंडी सी सांस ली और चंद्र मंदिर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। हुआशिया, मध्य चीन, झो परिवार। फ्रिक, क्या आपको वाकई यकीन है कि आप जियांग येचेन की किस्मत बदल सकते हैं? शौचालय के अंदर झो किंगकैन की उंगलियां भाग्य के धागों से लिपटी हुई थी। भाग्य में झांककर उसने भाग्य परिवर्तन महान संरचना के सक्रिय होने का पूर्वाभास कर लिया था। फिर भी जियांग येचेन के खिलाफ झो मिंगयुआन के विभिन्न प्रयासों को याद करते हुए हर योजना त्रुटिहीन थी, लेकिन हर बार कोई न कोई दुर्घटना हो जाती थी। निश्चित रहें, नश्वर प्राणियों का भाग्य देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। जियांग येचेन अभी तक देवता नहीं बने हैं, इसलिए वे भाग्य परिवर्तन की महान संरचना से बच नहीं सकते। उसकी उंगलियों पर रखी नियति की डोरों ने भाग्य की प्रतिध्वनि को प्रसारित किया। झो किंगकैन, जिसके बालों में सफेद रंग की लकीरें थी, ने आराम से बैठकर उत्सुकता से पूछा, जियांग येचेन का भाग्य वास्तव में क्या है? आप जैसे उच्च और शक्तिशाली देवता इसे इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही उसने पूछा, फ्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। जब झो किंगकैन को लगा कि वो जवाब नहीं देगी, तभी भाग्य की गूंज फिर से सुनाई दी। पुनर्जीवित होने से पहले मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि जियांग येचेन का भाग्य एक शीर्ष स्तरीय दिव्य साम्राज्य के बराबर हो सकता है, शायद उससे भी अधिक उन्नत। झो किंगकैन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उनका भाग्य एक शीर्ष स्तरीय दिव्य साम्राज्य के बराबर है। ये याद रखना चाहिए कि एक शीर्ष स्तरीय दिव्य साम्राज्य में देवताओं की संख्या लाखों में होती है। क्या ये कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है? झो किंगकैन ने गहरी सांस ली। अगर यह अतीत की बात होती, तो वह इस बात से खुश होता कि हुआशिया के पास जियांग येचेन है। लेकिन अब उसका दिल मर चुका था। जिस क्षण उसके बेटे को मौत की सजा सुनाई गई, उसी क्षण हुआशिया के प्रति उसका दिल मर गया। जियांग येचेन, आज रात के बाद तुम्हारा भाग्य, जो एक शीर्ष स्तरीय दिव्य साम्राज्य के समान था, नष्ट हो जाए। उसकी आंखों में एक भयावह भाव आ गया और जैसे ही उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ने वाले थे, उसे अचानक एक तीव्र इच्छा महसूस हुई। उसने अपनी सांस रोक ली और जोर लगाया, जिसके बाद पानी में छपछपाहट हुई। यह बाहर आ गया है। झो किंगकैन ने राहत की सांस ली। बुढ़ापा आ गया है, हमेशा कब्ज रहती है। उसने पास पड़ी किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा और उसका चेहरा पल भर में जम गया। धत्तेरे की, मैं फिर से कागज लाना भूल गया। ओह, मेरी याददाश्त, माउंट फूजी। रात का आकाश धूसर और धुंधला था, एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ के नीचे बिखरी हुई रोशनी के अलावा पूरी चोटी अंधेरे में डूबी हुई थी। बॉस, तीन देवता, क्या हम सचमुच उनका सामना कर सकते हैं? पहाड़ के आधे रास्ते में काले मखमली वस्त्र पहने हुए नीम के देवता ने बर्फीली चोटी की ओर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा। जियांग येचेन ने गर्म हवा बाहर छोड़ी और कुछ देर सोचा। अगर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो भाग जाना कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, नीम के देवता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके पास अपने बॉस की स्थानिक क्षमताओं का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। चलो चलते हैं, हम शिखर का जायजा लेंगे। जियांग येचेन ने विनिमय पर चमकते हुए बिंदु को देखा, शिखर की ओर निहारा और धीरे-धीरे अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर स्थानिक नियम मौजूद था। अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दी, जिससे जमीन पर केवल दो जोड़ी पद चिन्ह रह गए, जो धीरे-धीरे गिरती बर्फ के नीचे दब गए। जियांग येचेन और नीम के देवता तुरंत शिखर पर प्रकट हो गए। इससे भाग्य की देवियां स्तब्ध रह गईं, जो समय महान संरचना में दिव्य शक्ति का संचार कर रही थी। बहन, ये तो किस्मत का बच्चा है, ये कितना सुंदर है। गठन बिंदु पर बैठी भविष्य की देवी स्कंद ने जियांग येचेन की ओर इशारा करते हुए एक मासूम सी मुस्कान दिखाई। उसकी चतुर निगाहें चारों ओर दौड़ी और जब उसकी नजर नीम के देवता पर पड़ी, तो उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। ये बड़ा भाई भी बहुत सुंदर है। मजाक नहीं चलेगा। वर्तमान की देवी वरदानी ने सख्ती से कहा और स्कंद ने नाराजगी का भाव दिखाया। अतीत की देवी ने जियांग येचेन पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उनकी आभाएं दिव्य कलाकृतियों द्वारा अलग-थलग थी, यहाँ तक कि एक मुख्य देवता भी उन्हें खोज नहीं सकता था। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? उसने गंभीर स्वर में पूछा। जियांग येचेन ने तीनों देवियों को देखा और एक पल के लिए अपने ज्ञान भंडार के पन्ने पलटे। और टिल्डा, आप इस बात की भाग्य की देवियां हैं। कोई बात नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। तुम जापान में क्या कर रहे हो? अभी भविष्य की देवी स्कंद ने उन्हें भाग्य का पुत्र कहा। पिछली बार विद्वान को अवशेष स्थल पर स्थित ईश्वर पुनर्स्थापना चर्च के अनुयायियों ने उन्हें यही नाम दिया था। लेकिन वह बहुत असमंजस में था। आखिर वह भाग्य का पुत्र कैसे बन गया? बेशक, हम तुम्हारा भाग्य बदल रहे हैं, बिग ब्रदर। इससे पहले कि वरदानी और कुछ बोल पाते, गुड़िया जैसी दिखने वाली स्कंद ने सीधे-सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। वर्डनी, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? जियांग येचेन के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई बहुत ही हास्यास्पद चुटकुला सुना हो। सर्वोच्च श्रेणी के शाश्वत भाग्य के प्रभाव के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा मुस्कुराया। तो आप इसे किस प्रकार संशोधित करने की योजना बना रहे हैं? चूंकि आपको पता है, इसलिए और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। और जो देखने में अधेड़ की महिला जैसी लग रही थी, ने विशाल संरचना में दिव्य शक्ति का संचार किया। दिव्य शक्ति प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गई और शून्य लोक में एक घुमावदार, जटिल तारामंडलीय आकृति का निर्माण कर दिया। बड़े भाई, इसे भाग्य परिवर्तन की महान संरचना कहते हैं। यह मनुष्यों के भाग्य को बदल सकती है और चूंकि आप एक मनुष्य हैं, इसलिए आप इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। स्कंद ने बकबक करते हुए उसे याद दिलाया। जियांग येचेन हंस पड़ा। आखिर भविष्य की ये देवी थोड़ी नासमझ क्यों लग रही थी? छोटी बहन, चुप रहो। वर्तमान की देवी वरदानी ने सख्ती से कहा। स्कंद ने अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढका और महान संरचना में दिव्य शक्ति प्रवाहित की। शून्य लोक में स्थित तारामंडल धीरे-धीरे आकार लेने लगा। मालिक, जल्दी निकलो। उस नक्षत्र कुंडली में भाग्य की अपार शक्ति समाहित है और वह किसी भी मनुष्य का भाग्य बदल सकती है। आपके लिए। जियांग येचेन ने हाथ उठाकर नीम के देवता के चिंतित शब्दों को बीच में ही रोक दिया। मेरी किस्मत कठिन है। हे मनुष्य, तू सचमुच अहंकारी है। ये सुनकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपना हाथ नीचे दबाया और फॉर्मेशन का तारामंडल चार्ट जियांग येचेन के पैरों के नीचे आ गिरा और तेजी से घूमने लगा। उर्दू की कड़े पर अतीत के कर्मों को लपेट लो। वरदानी की शक्ल, वर्तमान के धागों को बुनिए। स्कंद की कैंची, पुराने भाग्य की बेड़ियों को तोड़ दो। भाग्य की देवियों ने एक साथ मंत्र का जाप किया और जियांग येचेन के पैरों के नीचे स्थित तारामंडल ताकिया चमक से जगमगा उठा। भाग्य की प्रबल शक्ति उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को बदलने का प्रयास कर रही थी। भाग्य परिवर्तन की महान संरचना द्वारा नीम के देवता को अनजाने में पीछे धकेल दिया गया, जिससे वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। हालांकि जियांग येचेन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उत्सुकता से भाग्य परिवर्तन संरचना के तारा चार्ट का अध्ययन किया। है और वरदानी के चेहरे अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने पाया कि जियांग येचेन का अतीत और वर्तमान अविनाशी दिव्य पत्थर की तरह थे, जो जरा सा भी बदलने से इनकार करते थे। बहन, बड़ी बहन, मैं उसका भविष्य नहीं काट सकती। स्कंद ने दांत पीसते हुए कहा, मानो वह बहुत जोर लगा रही हो। और वरदानी की आंखों में सदमा झलक रहा था। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बस एक नश्वर इंसान है। उसकी किस्मत भगवान राजा ओडिन से भी ज्यादा कठिन कैसे हो सकती है? अध्याय 263। अगर आप उन्हें मान नहीं सकते, तो उन्हें ब्लैकमेल करें। असंभव। भले ही वह नियति द्वारा चुना गया मनुष्य हो, वह नियति के नियमों से बच नहीं सकता। उन्होंने अविश्वास भरी निगाहों से जियांग येचेन को घूरते हुए कहा, जब तक वह देवता नहीं बन जाता, उसका भाग्य देवताओं के नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन इसे बदला क्यों नहीं जा सकता? बर्थनी का चेहरा भी गंभीर हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआशिया देवता गुप्त रूप से हमें रोक रहे हों? जब से नियति का बालक ताकामागाहरा की नश्वर दुनिया में प्रवेश किया है, तब से वे नियति का अवलोकन कर रहे हैं। हुआशिया देवताओं की आभा को आसानी से महसूस कर रहे हैं और ताकामागाहरा में घात लगाए बैठे हैं। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। नहीं, उन्होंने इनकार किया। तुम और मैं दोनों भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरे की शक्ति को जानते हैं। अगर हुआशिया देवताओं ने भाग्य के बालक के साथ छेड़छाड़ भी की होती, तो भाग्य के धागों का एक उलझा हुआ जाल होना चाहिए था, न कि उसका भाग्य अटल होना। भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरे का निर्माण असगार की रानी फ्रिक ने उन देवताओं से निपटने के लिए किया था जिन्होंने देवलोक के भीतर प्राप्त किए थे। देवताओं के लिए भी इसका विरोध करना कठिन था। भाग्य के पुत्र की तो बात ही छोड़िए, जो अभी भी एक नश्वर प्राणी था। बर्थनी भी चुप हो गई और हैरानी भरे भाव से जियांग येचेन को देखने लगी। वे न केवल मन ही मन उलझन और आश्चर्य से भरे हुए थे, बल्कि नीम के देवता ने भी अपने स्वामी की ओर विस्मय भरी नजरों से देखा, जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
यदि भाग्य की देवियों द्वारा अभी डाली गई विशाल शक्ति का प्रयोग उस पर किया गया होता तो वह अपने स्वामी की तरह शांत रहने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं रख पाता। मालिक सचमुच समझ से परे है। नींद के देवता ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, भाई तुमने ये कैसे किया? ये पहली बार है जब मैं किसी नश्वर प्राणी के भविष्य को नहीं तोड़ सका। इसी क्षण भविष्य की देवी स्कंद ने आश्चर्य से कहा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाते हुए कहा, लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है। आप कुछ और बार कोशिश क्यों नहीं करते? शायद आपको सफलता मिल जाए। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि ने तीनों देवियों पर व्यापक अवलोकन किया और स्पष्ट रूप से पाया कि तथाकथित भाग्य परिवर्तन ग्रैंड को एक बार सक्रिय करने के बाद उनकी दिव्य शक्ति का आवरण काफी कमजोर हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसने बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग किया है। अगर वे इसे कुछ और बार दोहराते तो बाद में लड़ाई वाला हिस्सा काफी आसान हो जाता। सच में? स्कंद ने मासूमियत से पूछा। जियांग येचेन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि भविष्य की देवी कुछ ज्यादा ही बुरी है। तो फिर बहनों चलो दोबारा कोशिश करते हैं। भाई ने कहा है कि सफलता की संभावना है। स्कंद ने मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी दोनों बड़ी बहनों से कहा। और बर्थनी के होंठ फड़कने लगे। ये मूर्ख बहन, आह। बर्थनी ने फॉर्मेशन पॉइंट छोड़ दिया और जियांग येचेन के पैरों के नीचे मौजूद डेस्टिनी स्टार मैप धीरे-धीरे गायब हो गया। उसने स्कंद का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोटी बहन, अजनबियों की बातों पर यूं ही विश्वास मत करो। स्कंद ने सोचते हुए पल की झपकाई और कुछ देर बाद सिर हिलाया। और ये देखकर कि तीनों देवियों का गठन को सक्रिय करना जारी रखने का कोई इरादा नहीं था, जियांग येचेन ने अंतरिक्ष के नियम को अपनी हथेली में एकत्रित कर लिया और किसी भी क्षण सर्वोच्च श्रेणी के देवत्व को सक्रिय करने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई के बाद वह उनसे नियति के बच्चे के बारे में पूछ सकता था। इस समय नींद के देवता की आंखें स्वप्निल थीं, उनके चारों ओर दिव्य शक्ति का प्रवाह हो रहा था, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लग रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा, चूंकि हम उसकी किस्मत नहीं बदल सकते, इसलिए हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। बर्थनी ने सिर हिलाया, स्कंद को खींचा और जाने के लिए मुड़ गई। उनका मिशन नियति के बच्चे का भाग्य बदलना था। सफलता हो या विफलता, अतिरिक्त परेशानी पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा हुआशिया देवताओं की निगरानी में ताकामागाहारा का हस्तक्षेप करना अपने ही विनाश को न्योता देने के समान होगा। जहां तक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के अंतिम निपटारे का सवाल है, वह ताकामागाहारा और ओलंपस के बीच का मामला था। दो अजनबी भाइयों, अगर मौका मिले तो मेरे साथ खेलने के लिए असगार आना। अलविदा। स्कंद ने जियांग येचेन और नींद के देवता को हाथ हिलाकर विदा किया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन हैरान रह गया। नहीं, वे बस जा रहे हैं। क्या ये कहानी सही नहीं है? अगर आप मेरी किस्मत बदलने में नाकाम रहते हैं, तो क्या आपको बल का प्रयोग करके मुझे इस तथाकथित भाग्य के बच्चे को जड़ से खत्म नहीं कर देना चाहिए? रुको, तुम बस जा रहे हो, तुम्हें चलना नहीं चाहिए। वह असमंजस में दिख रहा था। एक अधेड़ उम्र की महिला जैसी दिखने वाली उड़ ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारे जैसे नश्वर प्राणी को मारना हमारे लिए वाकई आसान है। हालांकि यह हमारा मिशन केवल आपकी किस्मत बदलना था। बर्थनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे कर्तव्य से बाहर के मामले हमारी चिंता का विषय नहीं है। कोई ना कोई तुम्हें मार डालेगा। अपनी चोटी घुमाते हुए स्कंद ने आत्मविश्वास से कहा, अजनबी भाई, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि हम ताकामागाहारा में छिपे हुए हुआशिया देवताओं से डरते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। और बर्थनी असहाय होकर अपना माथा ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हुआशिया देवता। जियांग येचेन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उन्हें अचानक नहीं हुई कि वो बात याद आ गई जो उन्होंने मिशन में भाग लेने से पहले कही थी कि अगर ताकामागाहारा के देवता कोई कदम उठाते हैं तो हुआशिया देवता चुपचाप नहीं बैठेंगे। हे भगवान, तो उन्होंने डर के मारे कोई कदम नहीं उठाया और वे यहाँ बड़े ही अकड़ू और अकड़ू बने हुए थे। जियांग येचेन की आंखें ठंडी पड़ गईं। तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब पासा पलट गया है। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, अंतरिक्ष के नियम के सफेद रेशमी धागे शून्य क्षेत्र से होकर गुजरे और तुरंत ही आसपास के स्थान को सीमित कर दिया। कानून। और बर्थनी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। एक नश्वर प्राणी के पास वास्तव में एक संपूर्ण नियम मौजूद था। क्या ये भाग्य द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति का आतंक था? मनुष्य, तुम बहुत भोले हो। बर्थनी की आंखें तेज हो गईं। सुनहरी दिव्य शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसकी नीली और सफेद पोशाक पल भर में सुनहरे कवच में बदल गई। उसके हाथ में मौजूद सुनहरा भाला झिलमिला उठा और उमड़ती हुई दिव्य शक्ति ने पल भर में अंतरिक्ष के नियम के बंधन को तोड़ दिया। हम जियांग येचेन ने भौहें चढ़ाई, स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए कि बर्थनी की दिव्य शक्ति का स्तर गुमान को और शेष स्थल की हिप्नोस से कहीं अधिक था। मुख्य देवलोक। सिस्टम के परिचय के अनुसार देवताओं के क्षेत्र हैं ईश्वर क्षेत्र, मुख्य ईश्वर और ईश्वर राजा। सर्वोच्च श्रेणी का देवत्व उसे केवल देवलोक की शक्ति ही दे सकता था, लेकिन उसकी शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं और हथियारों के साथ एक मुख्य देवता से निपटना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उसके सामने तीन देवता थे। उनसे निपटना तो ठीक था, लेकिन उन्हें मानना थोड़ा वास्तविक था। मानव, हम केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं और हमारा आपके प्रति कोई जान से मारने का इरादा नहीं है। बर्थनी ने अपना भाला बर्फ में गाड़ते हुए कड़े स्वर में कहा, यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो मैं डर नहीं दिखाऊंगी। हाँ भाई, रानी ने आदेश जारी किया था और बहनों के पास आकर तुम्हारा भाग्य बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्कंद ने अपने छोटे से चेहरे के साथ चिंता से समझाया। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हुआशिया देवताओं को छोड़कर मैं आप जैसे विदेशी देवताओं की बकवास पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो? हुआशिया देवता मेरे पीछे खड़े हैं। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो तुम कोशिश कर सकते हो। चूंकि आपको हुआशिया देवताओं की किसी भी हरकत से डर लगता है, इसलिए यह आसान है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, उर्द और बर्थनी के भाव थोड़े बदल गए। उन्हें थोड़ी झिझक दिखाई दी। 100 साल पहले हुए देव युद्ध के दौरान उन्होंने भाग्य के मार्गदर्शन का पालन करके देवताओं के महान युद्ध से खुद को बचा लिया था और उन्होंने स्वयं हुआशिया देवताओं की भयानक युद्ध शक्ति को देखा था। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे मुकाबला कर सके। बर्थनी की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसने हल्की सी आह भरी, हम अपने पिछले शब्दों के लिए आपसे माफी मांग सकते हैं। जियांग येचेन ने सीधे बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं माफी स्वीकार नहीं करता। उनकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और पैसे जोड़ने होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर भाग्य की देवियों के सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह प्रकट हो गए। नींद का देवता भी स्तब्ध रह गया। उसका मालिक उनसे जबरन वसूली करने लगा था। अध्याय 264, भाग्य की देवियां मुआवजा। भाई, पैसे जोड़ने की जरूरत है का क्या मतलब है? स्कंद ने उत्सुकता से पूछा। इसका मतलब है, जियांग येचेन ने एक पल सोचा, भावनात्मक पीड़ा के लिए मुआवजा, भाग्य बदलने के लिए शुल्क। संक्षेप में, मुआवजा। वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अपने उच्च स्तरीय उपकरणों पर भरोसा करते हुए अधिक से अधिक उनके साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता है। उन्हें नष्ट करने की कोशिश करना वास्तविक था, इससे उसकी ऊर्जा व्यर्थ ही बर्बाद होती और वे अंततः भाग निकलते, जिससे प्रयास निष्फल हो जाता। उन्हें यकीन नहीं था कि ताकामागाहारा में छिपे हुए हुआशिया देवता हस्तक्षेप करेंगे या नहीं। पहले कुछ समय के लिए दिलाई बढ़कर ब्याज अर्जित करना बेहतर था और उन्हें लगभग 1 साल और जीने देना चाहिए था। 4 महीने बाद वह देवलोक में प्रवेश करेगा और फिर मुख्य देवलोक बनने के लिए 9 महीने और प्रतीक्षा करेगा। उसके बाद वह सीधे असगार जाकर नरसंहार शुरू कर सकता है। मुआवजा। बर्थनी ने अपनी सबसे बड़ी बहन की ओर देखा। उनकी आंखों में अभी क्रोध की चमक थी। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे मुआवजे की धमकी दी थी। लेकिन अगर वह सहमत नहीं होती, तो अगर वह हुआशिया देवताओं को चुनौती देता तो ये परेशानी का सबब बन जाता। उसे पूरा यकीन था कि अगर भाग्य के पुत्र को कोई खतरा हुआ तो हुआशिया देवता कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखें काफी देर तक झिझकती रहीं और सफेद रेशमी नियम उसकी हथेली में संघनित होकर नियम प्रकाश का एक गोला बन गया। यह मेरे नियम का एक अंश है। यह मेरे भूतपूर्व स्वरूप या किसी और को समय और स्थान के माध्यम से पुनर्जन्म लेने की अनुमति देता है। इसे 1 मिनट तक बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और विधि प्रकाश का गोला जियांग येचेन की हथेली में तैरता हुआ आ गया। जियांग येचेन ने अपने हाथ में मौजूद विधि प्रकाश के गोले को देखा। ये प्रभावशाली तो लग रहा था, लेकिन ये केवल 1 मिनट तक ही टिकता था। अफसोस, छोड़ो इसे, यह मुफ्त था, इसलिए उसे इसे मना नहीं करना चाहिए था। जियांग येचेन ने इसे सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया और उसकी निगाह बर्थनी और स्कंद पर पड़ी। तुम दोनों का क्या? उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह इंसान सचमुच लालची था। वह भड़कने ही वाली थी, लेकिन बर्थनी ने उसे रोक लिया और अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी हथेली खोली और भाग्य के धागे उसके सामने आपस में गुंथ गए, जिससे एक सफेद मोती बन गया। मेरा नियम अतीत या भविष्य को नहीं बदलता, लेकिन यह वर्तमान क्षण की दिशा को नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप वर्तमान में किसी संकट में हैं, तो यह आपको खतरे को सुरक्षा में बदलने में मदद कर सकता है। जियांग येचेन ने सफेद मन का उठाया और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये चीज वास्तव में उपयोगी थी। तो अजनबी भाई, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी से पुरस्कृत करूंगा। स्कंद अपनी दोनों बहनों की तरह उदास नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। जियांग येचेन दंग रह गया। ये कैसी भविष्यवाणी है? मुझे लगता है कि वह मरने वाली है, स्कंद ने धीरे से कहा और माउंट फूजी के निचले हिस्से की ओर इशारा किया। जियांग येचेन चौंक गया। उसने मिनी मैप खोलकर उस दिशा में देखा जिधर स्कंद इशारा कर रही थी। वह दिशा ठीक मेइज़ुए के निर्देशांक थे। भविष्य की देवी ने जो देखा वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो होने ही वाला था। दूसरे शब्दों में कहें तो मेइज़ुए अभी सुरक्षित थी, लेकिन एक पल में ऐसा नहीं भी हो सकता था।
जियांग येचेन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने भाग्य की देवियों की ओर देखा। एक आखिरी सवाल, आप मुझे भाग्य का पुत्र क्यों कहती हैं? स्वर्गीय महारानी ने कहा कि हमें ये बात उजागर नहीं करनी चाहिए कि आप देवताओं को प्रभावित करेंगे। जैसे ही स्कल कुछ बोलने ही वाली थी, बर्थनी ने उसका मुंह ढक लिया। मुआवजा दे दिया गया है, हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। बर्थनी ने स्कल का हाथ पकड़ा और ओट के साथ बर्फीले परिदृश्य में गायब हो गई। हालांकि जियांग येचेन असमंजस में था, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। नींद के देवता, चलो चलें, हमें मंत्री मेई को ढूंढना है। भविष्य की देवी की भविष्यवाणी के अनुसार मेई जल्द ही खतरे में पड़ने वाली थी। जी स्वामी, नींद के देवता ने सिर हिलाया। जियांग येचेन ने अपना ध्यान केंद्रित किया। अंतरिक्ष में हलचल हुई और वह नींद के देवता के साथ पल भर में उस स्थान से गायब हो गया। 5 मिनट पहले माउंट फूजी की तलहटी में क्रीक क्रंच कमर में समुराई कृपान बांधे 4 आदमी एक लकड़ी का चबूतरा 13 सीढ़ियों वाला एक फांसी का तख्ता ले जा रहे थे। उस पर भांग की रस्सियों से बंधी एक महिला लटकी हुई थी। उसके लंबे नशे में धुत लाल बाल उसके बैंगनी और नीले चेहरे को ढके हुए थे, जो फांसी के फंदों के साथ हिल रहे थे और उन्हें जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। हे भगवान जान यू, क्या ऐसे जापान के स्वर्गीय राज्य में छिपा हुआ हुआशिया जासूस सचमुच बाहर आ जाएगा? समूह के आगे खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट ने पूछा। काले किमोनो पहने और कमर पर समुराई कृपान पकड़े हुए हिल झान युए ने व्यंग्यपूर्वक कहा, राष्ट्रपति ने कहा था कि लोग हमेशा के लिए पूर्ण तर्कसंगतता बनाए नहीं रख सकते। यह महिला हुआशिया जासूसी इकाई की एक अधिकारी है। जब उसके अधीनस्थों को पता चलेगा कि उनकी अधिकारी की मृत्यु बिना दफन स्थान के होगी, तो वे स्वाभाविक रूप से घबरा जाएंगे। हमें बस उसके शव को माउंट फूजी की चोटी पर रखना है और मछली की चारा लेने का इंतजार करना है। हिल झान युए की निगाहें फांसी के तख्ते पर बुरी तरह घायल बेजान महिला पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान झलक रही थी। समूह शिखर की ओर बढ़ता रहा, तापमान गिरने लगा और पैरों के नीचे बर्फ जमा होने लगी। लेकिन जैसे ही वे चलने लगे, अचानक आगे गुलाबी धुंध का एक बादल दिखाई दिया, जो हवा और बर्फ के साथ फांसी का तख्ता ले जा रहे समूह की ओर बढ़ने लगा। क्लैंग, फांसी का तख्ता अचानक बर्फ पर जोर से गिर पड़ा। गुलाबी धुंध के संपर्क में आए सभी मार्शल आर्टिस्ट सो गए और एक ड्रम की स्थिति में डूब गए। हिल झान युए ने भौहें चढ़ाई, उसका दाहिना हाथ कमर पर लटकी तलवार की मुठ को कसकर पकड़े हुए था। उसने अपने पीछे बेहोश पड़े लोगों की ओर देखा। ड्रम तकनीक, उसकी आंखों में चांदी जैसी चांदनी चमक उठी, मानो वह गुलाबी धुंध के सार को भेद रहा हो। जैसा कि उम्मीद थी, कोई आ गया, मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से। स्विश, चांदी सफेद रोशनी से जगमगाती समुराई कृपान निकाली गई। उसके शरीर के चारों ओर चंद्रमा के नियम का सफेद रेशमी आवरण मंडरा रहा था। तसुकुयोमी नो मिकोटो, मैं नश्वर संसार में आपका दूत हूं, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें। हिल झान युए ने समुराई कृपान को अपने सामने सीधा खड़ा कर लिया। तलवार से चकाचौंध भरी चांदी जैसी सफेद चांदनी निकली। काले बादलों से ढका रात का आकाश अचानक खुल गया और एक पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसने अपनी शुद्ध सफेद रोशनी पूरी दुनिया पर बिखेर दी। चांदी रात में गुलाबी धुंध छट गई और ड्रम में डूबा हुआ मार्शल आर्टिस्ट धीरे-धीरे जाग उठा। बाहर आ जाओ, चांदी रात में छिपना व्यर्थ है। हिल झान युए ने हाथ हिलाया और पास ही चट्टानों के ढेर की ओर अर्धचंद्राकार कृपान की शक्ति का प्रहार हुआ। धमाका, चट्टानों का ढेर फट गया और एक आकृति उड़कर बाहर निकली, जो हिल झान युए से 10 मीटर की दूरी पर जा गिरी। है चांदी रात में नवागंतुक का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद हिल झान युए की पुतलियां थोड़ी सी उड़ गईं। नशे में धुत होकर लाल हुए बाल और आश्चर्यजनक चेहरे की बनावट फांसी पर लटके शव से 90% तक मिलती जुलती थी। बहन, मेई जुए ने हिल झान युए को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने फांसी के फंदे पर भांग की रस्सी से लटके शव को देखा। उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और चमकीला लाल खून बर्फ पर टपकने लगा। हिल झान युए को चीनी भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह महिला भी हुआशिया थी। कमजोर हुआशिया, ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे घनिष्ठ संबंध है। ऐसी स्थिति में आपकी मृत्यु हो सकती है। हिल झान युए ने अपने समुराई कृपान की मुठ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और बिजली की गति से आगे बढ़ा। मेई जुए ने चतुराई से बगल की ओर हटकर अपनी कमर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए घूमी और एक लात मारी। हिल झान युए ने क्षैतिज रूप से पकड़ी हुई अपनी कृपान से उसे रोका, 2 कदम पीछे हटा, तलवार को नीचे किया और फिर अचानक कृपान को ऊपर की ओर घुमाया। मेई जुए ने आकर्षण का नियम जारी किया, उसकी आवाज मोहक थी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हिल झान युए की हरकतें रुक गईं, उसकी कृपान की नोक मेई जुए की गर्दन पर आकर ठहर गई। मेई जुए जापानी बोलती थी और वह समझ जाता था। उसे चक्कर आने लगे और उसके मन में सामने खड़ी महिला के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो? मेई जुए ने फिर कहा। हिल झान युए की आंखें भावहीन हो गईं और उसने धीरे से कृपान को अपनी गर्दन पर रख लिया। केवल वही नहीं, बल्कि जागृत मार्शल आर्टिस्टों ने भी एक साथ वही हरकत की। पफ पफ, खून की छींटे पड़ने की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। हिल झान युए अचानक जाग उठा, करवट बदलकर मेई जुए से दूर हट गया। बाल बाल बच गए। अगर चंद्र देवता ने उन्हें अभी न जगाया होता, तो शायद वे आत्महत्या कर लेते। कानून की शक्ति, वह एक ईश्वरीय ठेकेदार है और वह भी मेरी तरह 8वें लोक में है। हिल झान युए को एहसास हुआ कि यह महिला असाधारण थी। उसकी निगाह फांसी के तख्ते पर लटके शव पर पड़ी और उसके मन में एक योजना बन गई। वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। उसने मेईरान एक के शव की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है। उसका मुंह बहुत सख्त था। मेरे पास उसके हाथों और पैरों की सभी नसों को काटने, उसकी उंगलियों और पैर की उंगलियों को अलग करने और उसे कोड़े मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी चीखें सुनना वास्तव में सुखद था। हिल झान युए द्वारा अपनी बहन के साथ किए गए कृत्यों का वर्णन सुनकर मेई जुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी बाहें बुरी तरह कांपने लगी। फांसी के तख्ते पर खड़ी अपनी बहन को देखते हुए, जिसके हाथ पैर खून और गंदगी से सने थे, जिसका चेहरा जलने के निशानों से भरा था और जिसके पूरे शरीर पर अच्छी त्वचा का एक भी टुकड़ा नहीं था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और घृणा ने उसकी तर्कशक्ति पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। जानवर, मेई जुए बिना किसी तकनीक के हिल झान युए की ओर दौड़ पड़ी। बाद वाले ने अपने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। राष्ट्रपति सही थे, मनुष्य हमेशा पूर्ण तर्कसंगतता बनाए नहीं रख सकते। अपनी तर्कशक्ति को देने के कारण वह दोषों से भरी हुई थी। उसने अपनी तलवार पर चांदनी एकत्रित की, मेई जुए के क्रूर मुक्के को आसानी से चकमा दिया और अपनी लंबी कृपान को उसकी गर्दन के पास से गुजार दिया। वह चौंक गई और एक तरफ हट गई, लेकिन फिर भी चाकू उसके दाहिने कंधे को छूते हुए निकल गया, जिससे खून बहने लगा। हिल झान युए ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेई जुए को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और लगातार अपनी तलवार से वार करता रहा। मेई जुए ने चकमा दिया और विधि की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन चांदनी में ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई शक्ति उसकी विधि की शक्ति को दबा रही है। वह हिल झान युए के दिमाग पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल सकी। इस प्रकार उसने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पता खो दिया। असंख्य चंद्र छायाओं और तलवारों की रोशनी के नीचे मेई जुए को लगातार पीछे धकेला जा रहा था, जिससे उसके शरीर पर अलग-अलग गहराई के घाव लग रहे थे और लगातार खून बह रहा था। महज 2 मिनट में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मेई जुए का रंग पीला पड़ गया और वह कमजोर हो गई। बेबस होकर वह बर्फ में घुटनों के बल बैठ गई और अपने होठों को कसकर काट रही थी। उसने अपना सिर उठाकर फांसी के तख्ते पर टंगी अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों से बहते आंसू खून के साथ मिल रहे थे। बहन, मुझे माफ कर दो। उसके दिल में निराशा की भावना उमड़ पड़ी। हिल झान युए ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कमजोर हुआशिया, भाड़ में जाओ। चांदी जैसी सफेद चांदनी बिखेरती समुराई कृपान मेई जुए की गर्दन की ओर लक्षित हुई और चांदी जैसी सफेद बिजली की चमक की तरह बाहर निकली। भनभनाहट, लेकिन तभी मानो अंतरिक्ष थम गया। हिल झान युए ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है और वह एक मूर्ति की तरह स्थिर हो गया है। जापानी बदमाश, तुम तो बड़े घमंडी हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई और हिल झान युए को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। अध्याय 265, अतीत से आती बहन। फूजी पर्वत, चांदी जैसी चांदनी में बर्फ गिर रही थी। जियांग येचेन, कमजोर और शक्तिहीन मेई जुए ने चांदनी रात में धीरे-धीरे चलते हुए परिचित आकृति को देखते हुए अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया। मंत्री मेई, आपने हमें अपने लोगों की तरह नहीं समझा। हम एक ही विभाग में हैं, फिर भी आप अकेले ही जोखिम उठाने के लिए यहाँ आ गई। जियांग येचेन की चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। मेई जुए जम सी गई, उसकी आंखें कांप रही थी। अतीत में उन्हें लगता था कि एक मंत्री के रूप में उन्हें मजबूत बनने और अपने विभाग के सदस्यों की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे उनकी बहनें उनकी रक्षा की थी। वह भूल गई थी कि ये उसके साथी थे जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उसने जियांग येचेन को घूरकर देखा और मुस्कुरा दी। धन्यवाद, उसकी आवाज बहुत कोमल थी। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़े। इस समय कुरुबा तसुकुयोमी एकदम अकड़ गया था, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ रही थी। अपने पीछे बर्फ पर कदमों की चरमराहट की आवाज को करीब आते हुए सुनकर एक ठंडे हाथ ने आगे बढ़कर उसकी कटाना तलवार छीन ली। शानदार ब्लेड। जियांग येचेन कुरुबा तसुकुयोमी की दृष्टि में प्रकट हुआ और उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल वही नेति का बालक था जिसका वर्णन दिव्य भविष्यवाणी में किया गया था। नहीं, ये कैसे संभव है? अध्यक्ष ने कहा था कि जैसे ही भाग्य का बालक माउंट फूजी पर कदम रखेगा, असगार भाग्य की देवियां महान सनी को सक्रिय करेगी। एक नश्वर भाग्य की संतान देवताओं की शक्ति का प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। लेकिन क्यों? भाग्य का बालक उसके सामने पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा था। कुरुबा तसुकुयोमी की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके चारों ओर का वातावरण इतना जकड़ा हुआ था कि वह अपने होंठ भी नहीं हिला पा रहा था। और उसके सामने कटाना पकड़े खड़ी जियांग येचेन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी।
अब कोई तुरुक का पता नहीं बचा, तो तुम मर सकते हो। जियांग येचेन ने लापरवाही से लंबी तलवार फेंकी, पूछी की आवाज के साथ। कटाना कुरोबा तसुकुयोमी के दिल में जा घुसी, जिससे उसका काला किमोनो खून से लथपथ हो गया। कुरोबा तसुकुयोमी की आंखें चौड़ी हो गईं, तीव्र दर्द उसके दिमाग में दौड़ गया। लेकिन इस क्षण आकाश में चंद्रमा और भी अधिक चमकीला प्रतीत हुआ, जिसकी रोशनी उस पर पड़ रही थी। दर्द धीरे-धीरे कम हो गया और घाव धीरे-धीरे ठीक हो गया। कुरोबा तसुकुयोमी के होठों पर बनावटी मुस्कान आ गई। चांदनी रात में उसके पास उपचार करने की अत्यंत प्रबल क्षमता थी। चीनी बीमार आदमी, तुम मुझे मार नहीं सकते। हा हा हा, हम। जियांग येचेन ने महसूस किया कि चांदनी कुरोबा तसुकुयोमी के घावों को ठीक कर रही है और उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली। मेरा इरादा तुम्हें पूरा का पूरा शव छोड़ने का था, लेकिन लगता है मैं कुछ ज्यादा ही दयालु हो गया। तो फिर चूर-चूर हो जाओ। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, कुरोबा तसुकुयोमी के चारों ओर अनगिनत दृश्य काटने वाली रेखाएं प्रकट हुईं। जियांग येचेन ने उंगलियां चटकाईं। जैसे ही वह आवाज गूंजी, कुरोबा तसुकुयोमी के शरीर पर तुरंत अनगिनत बारीक खून के धब्बे दिखाई दिए। उसकी भयभीत निगाहों में गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका शरीर मांस और हड्डियों के छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल गया, जो बर्फ पर माल उतारने की तरह गिरते गए और चमकदार सफेद बर्फ को लाल रंग से रंग दिया। आकाश में चंद्रमा की चमक भी इसी क्षण फीकी पड़ गई और वह अंधेरे रात के आकाश में विलीन हो गया। जियांग येचेन ने कुरोबा तसुकुयोमी पर एक नजर डाली, जो मांस के ढेर में बदल गया था, और एक अग्निविस्फोट ताबीज निकालकर उसे फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ आग की लपटों ने मांस के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राख में बदल दिया। इन छोटे-छोटे दिनों से निपटने का यही सही तरीका है। समस्या हल हो गई। जियांग येचेन ने ताली बजाई। नींद के देवता ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके मेई जुए के शरीर पर लगे घावों को भर दिया था और उसे उठने में मदद की थी। मंत्री जी, आप माउंट फूजी क्यों आए हैं? नींद के देवता ने पूछा। जियांग येचेन की निगाहें भी मेई जुए पर टिक गईं, उनकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेई जुए को पता था कि भाग्य की देवियां यहाँ मौजूद हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेई जुए ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नींद के देवता के सहारे से खुद को छुड़ाकर धीरे-धीरे फांसी के तख्ते की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें फांसी के तख्ते पर भांग की रस्सी से बंधे शव पर टिकी हुई थी। जियांग येचेन और नींद के देवता ने भी कुछ देखा और फांसी के तख्ते पर नशे में धुत होकर लाल हुई लंबे बालों वाली महिला के शव की ओर देखा, जो देखने में मेई जुए से बेहद मिलती-जुलती थी। ये है, यह मंत्री जी की बहन है। नींद के देवता का चेहरा गंभीर था। दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने के बाद मैंने लिंग लिंग को इसके बारे में बात करते सुना था और मैंने तस्वीरें भी देखी हैं। मंत्री की बहन चांद चीनी देवी देवताओं के लिए एक देव अनुबंध करता थी, क्योंकि उसने एक दिव्य संधि मिशन पूरा किया था, इसलिए उसे जापान शाखा के घुसपैठ विभाग में भेजा गया था। मेई जुए की बहन। जियांग येचेन ने माथे पर शिकन डाली। नए रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर के दौरान उसने मेई जुए की यादें देखी थी और उसके मन में जादू की देवी की छवि बनी थी, जो उसकी बहन थी जिसने बचपन से ही उसकी रक्षा की थी। डाई ऑफ एन्चेंटमेंट मेई जुए की इकलौती रिश्तेदार भी थी। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से गौर किया, फांसी के तख्ते पर लटकी महिला बुरी तरह से घायल और जख्मी थी, उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृत्यु से पहले उसे कितनी अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी। ये छोटे-छोटे दिन तो लानत हैं। अपने देशवासी की हत्या देखकर जियांग येचेन को थोड़ा गुस्सा आया और वह मेई जुए के माउंट फूजी आने का कारण समझ गया। लेकिन अफसोस की बात थी, डाई ऑफ एन्चेंटमेंट का शव पहले ही कर चुका था और उसकी आत्मा विलीन हो चुकी थी। उसे बचाने की कोई संभावना नहीं थी। वह और नींद के देवता मेई जुए को सहानुभूति भरी निगाहों से देख रहे थे, जो धीरे-धीरे फांसी के तख्ते पर चढ़ रही थी। उसने अपनी बहन को बांधने वाली भांग की रस्सी को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अस्त-व्यस्त बर्फ से जमी हुई लाश को अपनी बाहों में थाम लिया। उसने अपने हाथों से धीरे से बालों को हटाया, जिससे उसका वह चेहरा सामने आया जो इतनी तबाही झेल चुका था। इस समय मेई जुए की भावनाएं और नियंत्रित नहीं रह सकी और उनके दिल में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। गर्म आंसू, जो गर्मी से भाप बनकर निकल रहे थे, उसकी बहन के गहरे बैंगनी चेहरे पर गिर पड़े। बहन, मेरी तरफ देखो, मैं जुए हूँ, वही जुए जिसे तुम हमेशा प्यार करती थी। मेई जुए ने अपनी बहन के ठंडे चेहरे को छुआ, लेकिन वह बहन जो हमेशा उसकी हर बात का जवाब देती थी, चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, चुप रही, सदाबहार चुप्पी। मुझे खेद है, मुझे आपको आधा महीना पहले ही वापस बुलाकर हमें जापानी सिखाने के लिए कहना चाहिए था। ऐसा करने से आप मुझे छोड़कर नहीं जाती, बहन। मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, मुझे खेद है। वह रोई और खुद को दोषी ठहराया, जबकि माउंट फूजी पर गिर रही भारी बर्फ बेरहमी से उसे कोड़े मार रही थी। इस दृश्य को देखकर जियांग येचेन और नींद के देवता दोनों असहज महसूस करने लगे। जियांग येचेन बर्फीली रात में मेई जुए की अकेली आकृति को देखता रहा। ठंडी हवा जोर से चल रही थी, जिसमें ससियों की आवाजें भी मिली हुई थी। उसने आह भरी और धीरे से अतीत की देवी उठ द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए कानून के गोले को अपने सिस्टम स्पेस से बाहर निकाला। ये किसी व्यक्ति को अपने अतीत के स्वरूप या दूसरों को समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है, हालांकि केवल 1 मिनट के लिए। जियांग येचेन ने अपनी निगाहें नीचे झुका ली और विधि के गोले को देखने लगे। अगर उसने मेई जुए की यादें नहीं देखी होती, तो एक संपन्न और खुशहाल परिवार के युवा मुखिया के रूप में वह शायद सहानुभूति नहीं दिखा पाता। लेकिन अफसोस, दुनिया में इकलौती रिश्तेदार, वो बहन जिसने हमेशा अपनी छोटी बहन की रक्षा की थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो भला कौन दुखी नहीं होगा। उन्हें आखिरी बार मिलने दो। जियांग येचेन ने लौ और को फेंका और वह धीरे-धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। शून्य लोक में भाग्य के धागे आपस में बुने गए और समय और स्थान मुड़कर एक खंडित तारों से जगमगाता शून्य बन गए। टाडा टाडा टाडा। तेज कदमों की आहट सुनाई दी और तारों की रोशनी में नहाई हुई बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहने एक महिला धीरे-धीरे शून्य से बाहर निकली। नशे में धुत होकर लाल लंबे बालों का गुच्छा सफेद पोशाक के साथ मिलकर बेहद आकर्षक लग रहा था। जादू की देवी ने जियांग येचेन और नींद के देवता को खाली निगाहों से देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों प्रकट हुई है। जियांग येचेन ने अपना हाथ उठाया, फांसी के तख्ते पर खड़ी मेई जुए की ओर इशारा किया और उसकी ओर हल्का सा सिर हिलाया। डाई ऑफ एन्चेंटमेंट ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। बहन, लेकिन जब उसने अपनी बहन के हाथ में पकड़े हुए शव को देखा, तो वह थम गई, उसकी आंखों में दिख रही उत्तेजना गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो और उसने काले बादलों से घिरे रात के आकाश की ओर हाथ हिलाया। चांद द्वारा उसे प्रदत्त विधि का प्रभाव आकाश में फैल गया। काले बादल छट गए और चीनी प्रेम कहानियों का आदर्श पूर्णिमा का चांद रात के आकाश में ऊंचा दिखाई देने लगा, जहां चांद पर बना महल धुंधला सा नजर आ रहा था। चांदनी छनकर नीचे आ रही थी और जादू की रंगत वाली एक पवित्र सैरअप्सरा की तरह हवा में कदम रखते हुए अपनी बहन की ओर बढ़ गई। इस समय मेई जुए अभी भी अपनी बहन के शव को पकड़े हुई थी और खुद से बातें कर रही थी। बहन, क्या तुम्हें वो टाइम कैप्सूल याद है जिसे हमने अपने गृहनगर वासी जिले में तितली के पेड़ के नीचे दफनाया था? हमने वादा किया था कि जब दुनिया में शांति आ जाएगी और याव राक्षस गायब हो जाएंगे, तो हम उन्हें एक साथ खोलेंगे और एक दूसरे की पत्र पढ़ेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। मेई जुए ने अपनी बाहों में पड़े शव को देखा और सिसकते हुए बोली, बहन, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहूंगी। ये कहकर उसने अपनी बहन के शव को कसकर गले लगा लिया। बहन, मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूं, चाहे आखिरी बार ही क्यों न हो। क्या तुम मुझे पहचानोगी, प्लीज? मेई जुए की आवाज ससियों से भर गई थी, उसका लहजा विनती भरा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि अतीत की जादू की डाई उसके पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। जुए, बहन तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकती? डाई ऑफ एन्चेंटमेंट ने अपनी बाहें फैलाई और धीरे से अपनी बहन को पीछे से गले लगा लिया। इस बेहद परिचित आवाज को सुनकर मेई जुए सहर उठी और धीरे-धीरे अपना सिर घुमाया। जब उसकी बहन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, तो वही पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सुखद आश्चर्य से मुस्कुरा उठी। अध्याय 266 भाग्य परिवर्तन विफल, तसुकुयोमी नो मिको स्तब्ध। बहन, तुम अभी भी जीवित हो, तुम मरी नहीं हो। मेई जुए पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ी, अपनी बहन के कंधों को पकड़ा और खुशी से रोने लगी। लेकिन डाई ऑफ एन्चेंटमेंट ने अपना सिर हिलाया और अपनी बहन के आंसू पोंछे। जुए, मैं तो पहले ही मर चुकी हूं, जो तुम देख रही हो वो अतीत की मैं हूं। उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए यहां आने दिया। उसने जियांग येचेन की ओर इशारा किया। मेई जुए कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे समझ आया कि क्या हुआ है। उसने नम आंखों से जियांग येचेन को देखा और उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। धन्यवाद शिक्षक जियांग, उनकी आवाज में आदर का भाव था। जियांग येचेन चौंक गया। मेई जुए ने पहली बार इस लहजे में उसे इस उपाधि से संबोधित किया था। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जाओ अपनी बहन को ठीक से विदाई दे दो। मेई जुए ने सिर हिलाया। बचपन की तरह ही वह अपनी बहन के गर्मजोशी भरे आलिंगन में सिमट गई और बिछड़ने का डर कुछ समय के लिए कम हो गया। अपनी बहन को आखिरी बार देख पाना ही उसके लिए काफी था। डाई ऑफ एन्चेंटमेंट ने धीरे से अपनी बहन की पीठ पर हाथ फेरा, अपने सामने पड़े अपने ठंडे शव को देखते हुए उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। भविष्य में उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह अपनी बहन की हमेशा के लिए रक्षा नहीं कर पाएगी। हालांकि उसकी बहन अब सचमुच बड़ी हो चुकी थी, वह अपनी बहन की रक्षा करने के बारे में भी सोच रही थी। जादू की देवी ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी, चांदनी में गिरी उसकी उंगलियां मेई जुए की त्वचा को सहला रही थी। चांदनी में उसके शरीर पर लगे चाकू के घाव धीरे-धीरे गायब हो गए। इसे पूरा करने के बाद उसे स्पष्ट रूप से भाग्य की शक्ति अपनी ओर खींचती हुई महसूस हुई। समय तेजी से बीत रहा था, उसे अतीत में लौटना ही था। डाई ऑफ एन्चेंटमेंट ने अनिच्छा से अपनी बाहों में समाई बहन की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, जुए, याद रखना, बहन कहीं गई नहीं है, उसने बस तुम्हारे साथ रहने का एक अलग तरीका चुना है।
ओह हाँ, बहन घर जाकर वह पत्र देखना चाहती है जो तुमने टाइम वार्डन में लिखा था, क्या ये ठीक है? ये सुनकर मेई सुए का रोना बंद हो गया और वह धीरे-धीरे अपनी बहन के आलिंगन से अलग हो गई। उसे पता था कि उसकी बहन जाने वाली है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मेई सुए ने भारी मन से सिर हिलाया। डाई ऑफ एन्चेंटमेंट के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और चांदनी थोड़ी तेज हो गई, जो उन दोनों पर फैल गई। 1 मिनट बीत चुका था, उसका शरीर धीरे-धीरे पारदर्शी रूप में विलीन हो गया और भाग्य के धागों ने मेई सुए को खींच लिया, जिससे वह तारों भरे शून्य में उड़ गई। समय और स्थान की शक्ति शून्य क्षेत्र में लहरों की तरह दौड़ गई, फिर पूरी तरह से शांत हो गई। मेई सुए उस दिशा में देखती रही जहाँ उसकी बहन गायब हो गई थी। वह काफी देर तक स्तब्ध रही और फिर धीरे-धीरे जमीन पर पड़े शव को उठाया। वह खड़ी हुई, एक-एक कदम करके फांसी के तख्ते से नीचे उतरी और बर्फ में चलने लगी, अपनी बाहों में ली हुई बहन से धीरे-धीरे बातें करती हुई। बहन, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। जियांग, येचेन और नींद के देवता ने एक दूसरे की ओर देखा, मौन सहमति से चुप रहे और चुपचाप उसके पीछे-पीछे चलने लगे। डॉट डॉट डॉट। ताकामागाहारा, चंद्र मंदिर। श्वेत धर्म का एक अंश नश्वर जगत से उतरा, स्वर्ग के पुल को पार किया, भव्य दिव्यराज्य से गुजरा और त्सुकुयोमी नो मिकोटो के मंदिर में जा उतरा। त्सुकुयोमी नो मिकोटो, जो आंखें बंद करके आराम कर रही थी, ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने उनके अपने कानून का एक अंश हवा में नाच रहा था, मानो अपने मुख्य भाग में वापस लौटने का प्रयास कर रहा हो। मनुष्य लोक में मेरा ठेकेदार मर गया है। त्सुकुयोमी नो मिकोटो की आंखें, जो चंद्रमा की तरह चमकीली थी, उनमें क्रोध की झलक दिखाई दी। उसने अपना हाथ उठाया और कानून की उस डोर को हल्के से छुआ। कानून की शक्ति शून्य क्षेत्र में फैल गई और मंदिर के शीर्ष से चांदनी नीचे गिरकर प्रकाश की एक स्क्रीन में संघनित हो गई। कुरोबा त्सुकुयोमी की मृत्यु का दृश्य लाइव स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ, लेकिन वहां से एक नजर पड़ते ही त्सुकुयोमी नो मिकोटो का चेहरा बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि उसके ठेकेदार की हत्या करने वाला अपराधी कोई और नहीं बल्कि नियति का वह बच्चा था जिसने रागनारोक को प्रभावित किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भाग्य की दिशा को महसूस किया, उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। भाग्य के पुत्र का भाग्य बिल्कुल भी नहीं बदला था। दूसरे शब्दों में, असगाद भाग्य की देवियां असफल हो गई। ये कैसे हो सकता है? त्सुकुयोमी नो मिकोटो समझ नहीं पाई। नियति के बालक के ताकामागाहारा पहुंचने से पहले नश्वर लोक में उन्होंने और अपोलो ने स्वयं भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरे का निरीक्षण किया था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई नश्वर प्राणी विरोध कर सके। यदि कोई देवलोक में भी भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरे में कदम रखता है, तो उसका भाग्य कुछ हद तक प्रभावित होगा। लेकिन नियति का बालक तो देवता भी नहीं था, भाग्य परिवर्तन के भव्य सन्नी से गुजरने के बाद उसकी नियति पर जरा सा भी असर कैसे नहीं पड़ सकता था। त्सुकुयोमी नो मिकोटो हैरान थी और उसे संदेह भी था कि भाग्य की देवियों ने भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरे को सक्रिय ही नहीं किया था। लेकिन हालात इस हद तक पहुंच चुके थे, किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं था। यदि उसकी नियति को बदलने से काम नहीं चलता, तो वे उसे पाले में ही मार सकते थे, जबकि नियति का बच्चा अभी बड़ा भी नहीं हुआ था। त्सुकुयोमी नो मिकोटो की आंखों में एक ठंडक सी उमड़ आई। उसने अपनी उंगली से एक हल्की सी झटक दी और चांदनी की एक किरण उसके छोटे भाई सुसानु नो मिकोटो की कनपटी की ओर उड़ गई। कुछ ही क्षण बाद सुसानु नो मिकोटो चंद्र मंदिर में प्रवेश कर गया। भाई, तुमने मुझे बुलाया था। त्सुकुयोमी नो मिकोटो ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, भाग्य परिवर्तन की योजना विफल हो गई है, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि हम नियति के बालक को समाप्त नहीं करते हैं, तो जब हुआशिया के देवता लौटेंगे, तो ताकामागाहारा का पतन निश्चित रूप से उसी प्रकार होगा जैसे 100 साल पहले हुआ था। सुसानु नो मिकोटो का हाथ धीरे से उसकी कमर पर बंधी कुसांगी नो त्सुर की तलवार पर टिक गया। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? जब चीनी देवता नेझा जागृत होंगे, तो आपको गर्जन देवता को और ताजिकारा को एक साथ नश्वर दुनिया में जाना होगा। त्सुकुयोमी नो मिकोटो की चंद्रमा जैसी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। जागृत चीनी देवताओं और भाग्य के बालक दोनों का वध करो। भाई, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि हुआशिया स्वर्ग न्यायालय हस्तक्षेप करेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआशिया के परम पूज्य को महान सन्नी को बनाए रखना होगा और वे हुआशिया नहीं छोड़ेंगे। यदि परम पूज्य प्रकट नहीं होते हैं, तो कोई भी ताकामागाहारा को चुनौती नहीं दे सकता। ये सुनकर सुसानु नो मिकोटो की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। अच्छा, 100 साल पहले ताकामागाहारा को नष्ट करने वाले हुआशिया के देवताओं के रक्त प्रतिशोध के लिए हम उन्हें काटकर शुरुआत करेंगे। उसकी आंखों में खून खराबे की प्यास के सिवा कुछ नहीं बचा था। अध्याय 267, सभी पक्षों में सदमा, पिता एकांतवास से बाहर निकलने वाले हैं। ताकामागाहारा, स्वर्ग का तैरता हुआ पुल। सफेद और सुनहरे रंग के दाववादी वस्त्र पहने अमर गुरु युदेन के पैरों के नीचे आकाश में अमर बादल तैर रहे थे। एस्गार्ड की भाग्य देवियों के चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि ताकामागाहारा कोई कदम उठाने वाला है। अमर गुरु युदेन ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव झलक रहे थे। आज रात की घटनाओं ने उसे बहुत अजीब महसूस कराया। यदि ताकामागाहारा ने नेझा को पुनर्जीवित होने से रोकने के लिए भाग्य की देवियों को आमंत्रित किया था, तो उन्हें इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना सिर घुमाकर माउंट फूजी की ओर देखा। किस्मत की देवियों का निशाना नेझा नहीं, बल्कि वह साथी दाववादी लगता है जिससे मेरे शिष्य की मुलाकात खंडहरों में हुई थी। अमर गुरु युदेन ने अपना हाथ उठाया और गणना करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में दबाया, लेकिन काफी देर बाद उन्होंने अपना सिर हल्के से हिलाया। यदि वह हुआशिया मानव जाति का कोई नश्वर प्राणी होता, तो मैं उसके भाग्य का अनुमान लगा सकता था। फिर भी मैं उसका एक अंश भी अनुमान नहीं लगा सकता। ये साथी दाववादी वास्तव में था है। वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। जो व्यक्ति इतनी सहजता से अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने प्रकट कर सकता है, जो स्वर्ग के दरबार से भी कहीं अधिक परिपूर्ण है, वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन ताकामागाहारा और एस्गार्ड जैसे एक साथी दाववादी को ही क्यों निशाना बनाएंगे? अमर गुरु युदेन इसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह सिर्फ एक परीक्षण मात्र था। भाग्य की देवियों के चले जाने के बाद ताकामागाहारा ने एक कदम उठाया और वे अनिवार्य रूप से जियांग येचेन के खिलाफ फिर से कार्रवाई करेगी। अमर गुरु युदेन ने जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। अभी ताकामागाहारा से हिसाब बराबर करने का समय नहीं है। फिलहाल आइए बदलावों का अवलोकन करें। गुरु के सर्वोच्च खजाने पांगु बेनेट के साथ यदि त्सुकुयोमी नो मिकोटो कार्रवाई करने का साहस करता है, तो मैं गुरु द्वारा प्रदत्त जादुई शक्ति का उपयोग करके इसे सक्रिय कर दूंगा और उसे धमकी देकर दबा दूंगा। अमर गुरु युदेन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उनकी हथेली में धीरे-धीरे एक रहस्यमय पीला ध्वज प्रकट हुआ। फहराने पर इसने 10,000 प्रकाश किरणें और शुभ रंग बिखेरे जो 9 आकाशों तक पहुंचे और ध्वज की सतह पर पांगु द्वारा संसार की रचना का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 100 साल पहले हुए देव युद्ध के दौरान मास्टर ने दो देवराजाओं ज़्यूस और मिस्र के सूर्य देवता को दबाने के लिए पांगु बेनेट पर भरोसा किया था, जिससे उनके पास पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। बैनर की दुनिया बनाने, कानूनों को तोड़ने, अंतरिक्ष और समय में हेरफेर करने और दुनिया को बनाने या नष्ट करने की क्षमता का उपयोग केवल पहले दो कार्यों के लिए ही किया गया था। अमर गुरु युदेन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। इस सर्वोच्च खजाने का उपयोग करके त्सुकुयोमी नो मिकोटो को दबाना ही काफी था। अपनी आस्तीन लहराते ही पांगु का झंडा गायब हो गया। उनकी निगाहें टोक्यो के हलचल भरे शहरी परिदृश्य पर पड़ी और उनकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। ये साथी दाववादी निश्चित रूप से एक आम इंसान जितना साधारण नहीं है। लगता है मुझे और ध्यान से देखना होगा कि यह साथी दाववादी वास्तव में किस प्रकार का पवित्र प्राणी है। इन विदेशी देवताओं की विचित्र हरकतों ने अमर गुरु युदेन को जियांग येचेन की छिपी हुई पहचान के बारे में बेहद उत्सुक कर दिया। डॉट डॉट डॉट। ओलंपस, सूर्य देवता का महल। अपोलो, क्या ही तुम्हारी बेतुकी योजना है? उस तेजस्वी महल के अंदर युद्ध के देवता रेस भारी कवच पहने और उभरी हुई मांसपेशियों के साथ सिंहासन पर बैठे अपोलो को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। भाग्य के बच्चे नामक एक नश्वर प्राणी ने एथेना के ईश्वर अनुबंधकर्ता को खो दिया, जिससे वो पुनर्जन्म की नदी में धीरे-धीरे जागृत होने लगी। अब तो भाग्य को बदलने के लिए एस्गार्ड की भाग्य देवियों के साथ किया गया सहयोग भी विफल हो गया है। पिताजी द्वारा ईश्वर राजा की शक्ति आपको सौंपना वास्तव में एक गलत निर्णय था। अरेस के शब्दों से सिंहासन पर बैठे अपोलो के चेहरे पर शिकन आ गई, उनकी आंखों में द्वेष भर गया। फिर भी उसके पास इसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। भाग्य के बच्चे को समाप्त करने के दो अवसर कुवन को अवशेष स्थल पर और ताकामागाहारा की मानव दुनिया में अप्रत्याशित दुर्घटनाओं का शिकार हो गए थे। पिछली बार एक नश्वर प्राणी ने एक देवता को मार डाला था, इस बार तो भाग्य परिवर्तन की महाशक्ति भी उसके भाग्य को नहीं बदल सकी। अपोलो ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली। धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने पहले नियति के बच्चे को कमाता था। उसने अरेस की ओर देखा, उसकी निगाहें कांप रही थीं और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। अरेस, मैं जानता हूं कि पिता के लिए ईश्वर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मेरे कार्य करने से तुम बहुत संतुष्ट हो। कैसा रहेगा अगर तुम नियति के बच्चे को मार सको, तो मैं तुम्हें पद दे दूंगा। कैसा रहेगा? अपोलो खड़ा हो गया, उसकी आंखों में धूर्तता की झलक थी। हम युद्ध के देवता अरेस को उम्मीद के मुताबिक दिलचस्पी थी। क्या तुम अपना वचन निभाते हो? मछली को चारा लेते देख अपोलो ने सिर हिलाया। मैं अपना वचन निभाता हूं, लेकिन जब आप ताकामागाहारा पहुंचे, तो आपको त्सुकुयोमी नो मिकोटो के निर्देशों का पालन करना होगा। बिना अनुमति के कोई कार्य न करें और दुश्मन को सतर्क न करें। हम ठीक है, बस मेरे द्वारा नियति के बच्चे का सिर वापस लाने का इंतजार करो। अरेस बिना किसी डर के दिल खोलकर हंसा। भाग्य की संतान चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, फिलहाल वह सिर्फ एक नश्वर प्राणी है। अपोलो 2 बार एक नश्वर प्राणी के हाथों पराजित हुआ था। ये वास्तव में ओलंपस के लिए एक कलंक था। उसने अपोलो को उपहास भरी नजरों से देखा, फिर मुड़ा और महल से बाहर चला गया। लेकिन अपोलो अविचलित रहा। वो सिंहासन पर वापस बैठ गया, उसकी आंखें चिंतनशील थीं। अगर अरेस सचमुच भाग्य के बच्चे को मार सकता है, तो पिता की योजना सफल मानी जा सकती है। जब रैग्नारोक शुरू होगा, तो हुआशिया कोई उपद्रव नहीं कर पाएगी।
अगर वह उसे यह पद भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि यह बेवकूफ मेरे लिए कोई सरप्राइज लेकर आएगा। डॉट 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 हुआशा मध्य चीन झो परिवार। फ्रिक अस्का की रानी, क्या आपने नहीं कहा था कि जियांग येचेन भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरिक का प्रतिरोध नहीं कर सकता? लेकिन एरे सक्रिय क्यों हुआ और जियांग येचेन का भाग्य पूरी तरह से अप्रभावित क्यों रहा? मुख्य हॉल में झो किंग ने भाग्य के धागों को प्रकट करने के लिए नियमों का उपयोग किया और कठोर स्वर में प्रश्न पूछे। उसे लगा कि फ्रिक जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। लंबे समय तक फ्रिक की ओर से भाग्य की कोई आहट नहीं सुनाई दी। क्या चुप, क्या तुम वाकई जियांग येचेन से निपट सकते हो या नहीं? अगर नहीं तो अपने पुनरुत्थान मिशन को पूरा करने के बारे में सोचना भी मत। झो क्विंकॉन ने ठंडे स्वर में कहा। आधे मिनट बाद आखिरकार भाग्य की गूंज सुनाई दी। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गलत अनुमान लगाया। जियांग येचेन का भाग्य पहले एक नश्वर प्राणी का था, लेकिन अब यह एक शाश्वत अपरिवर्तनीय पद की तरह है जिसे दुनिया का कोई भी देवता नहीं बदल सकता। ये सुनकर झो किंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये कल्पना करना कठिन था कि एक ऐसा कनिष्ठ व्यक्ति जो एकांतवास में जाने से पहले किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था, इतने कम समय में इस हद तक विकसित हो सकता है कि देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ताकामागाहारा और ओलंपस पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। हम पहले बदलावों का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही आपको मेरे पुनरुत्थान मिशन को जल्दी पूरा करना होगा, अन्यथा समय नहीं बचेगा। झो किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्यों? पीले सम्राट के स्वर पूजा खंडहरों में प्रवेश करने वाला व्यक्ति जो हुआशा मानव जाति का पूर्वज है, बाहर आने वाला है और उसके साथ ही आपके और मेरे बीच के रहस्य भी उजागर हो जाएंगे। जियांग ज़ेंटियन। झो किंग ने भौहें चढ़ाकर हैरानी से पूछा, अगर वह सामने आ जाता है तो हमारे रहस्य क्यों उजागर होंगे? फ्रिक कुछ पल के लिए चुप रहा। दरअसल मैंने तुम्हें पहले नहीं चुना था, मैंने उसे चुना था, लेकिन उसने मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर अपना स्वयं का तलवार डाउनियम बनाया और देवलोक में प्रवेश कर गया। हुआशिया को आप पर पहले से ही शक है, अगर वे पूछताछ करेंगे तो आपके और मेरे बीच का समझौता सबके सामने आ जाएगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। झो किंग की आंखें चौड़ी हो गईं, अपना खुद का नियम बनाया और देवलोक में प्रवेश किया। असंभव, जियांग ज़ेंटियन की प्रतिभा इतनी असाधारण नहीं हो सकती। ये वो स्वयं नहीं था, बल्कि नियति के पुत्र की सहायता थी जिसने उसे ऐसी असाधारण प्रतिभा प्राप्त करने में सक्षम बनाया। झो किंग स्तब्ध था, जियांग येचेन ने उसकी मदद की। उसकी आंखों में हैरानी के भाव दिखाई दिए। अध्याय 268 अंतिम संस्कार जुलूस घर वापसी। हाँ, झो किंग ने एक लंबी आह भरी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फ्रिक के शब्दों से उसे तुरंत समझ आ गया। जियांग परिवार के हालिया तीव्र विकास, हुआशिया के शीर्ष नेतृत्व के समर्थन और यहाँ तक कि कम चर्चित दिव्य युद्ध विभाग के निवेश के कारण यह संभव हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं था कि जियांग परिवार की कोई मजबूत नींव थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि जियांग येचेन अपने साथ कुछ लेकर आए थे। अपने दम पर परिवार को समृद्धि की ओर ले जाने वाला, क्या ये नियति का पुत्र है? ये तो बहुत ही भयावह है। झो किंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सोच में डूब गया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि अपनी सीमित शक्ति के भरोसे जियांग येचेन से निपटना असंभव था। शाओयू का बदला लेने के लिए उसके पास फ्रिक की मार से बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले देखते हैं कि क्या इन विदेशी देवताओं में जियांग येचेन का सामना करने की शक्ति है, यदि नहीं तो फिर केवल एक ही विकल्प है। झो किंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली, वह उस अंतिम परिणाम के बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैं समझ गया, जियांग ज़ेंटियन की स्वर पूजा खंडहर छोड़ने से पहले मैं आपका पुनरुत्थान कार्य पूरा कर दूंगा। एक बार जब मेरा पुनरुत्थान हो जाएगा तो मैं तुमसे किया अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हारे बच्चे को पुनर्जीवित करूंगा। डॉट 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 जापान टोक्यो। अंधेरी रात छट गई और आकाश में सफेद रोशनी दिखाई दी। अध्यक्ष महोदय, झान्यू के नेतृत्व वाली टीम में एक भी जीवित नहीं बचा। ऐसा लगता है कि नियति का बच्चा हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। समुराई संघ के एक निजी कमरे के अंदर मधुर संगीत की धुन हवा में गूंज रही थी और टोकुगावा सोसुके ने आह भरी। उनके ठीक सामने बैठे समुराई संघ के अध्यक्ष ताचिबाना योजी ने ये सुना और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने हाथ में चाय का प्याला घुमाया। उसने बस हाथ हिलाकर वाद्य यंत्र बजा रही दोनों महिलाओं को जाने का इशारा किया। झान्यू मानव जगत में चंद्र देवता का दूत था और समुराई संघ में उसकी शक्ति मुझसे कम नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। ताचिबाना योजी ने अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया। उनकी आंखों में कभी उदासी तो कभी बेबसी झलकती थी। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि उनका सबसे सक्षम अधीनस्थ व्यक्ति यूं ही चला गया, यहाँ तक कि उसका शब्द भी पीछे नहीं छूटा। जिस बात ने उन्हें शक्तिहीन महसूस कराया, वह ये थी कि नियति के पुत्र की शक्ति ऐसी थी जिसे वे अब हिला नहीं सकते थे। हुआशिया का बीमार आदमी, ये वाकई आश्चर्यजनक है। ताचिबाना योजी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और आह भरी। सोसुके, मुझे उस समय तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करना चाहिए था, बजाय इसके कि मैं अपने दम पर कार्य करता। वरना झान्यू अभी भी जीवित होती। तोकुगावा सोसुके ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, आपकी विधियां शानदार थी, आपने भाग्य के बालक को माउंट फूजी तक सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया। ये केवल अफसोस की बात है कि भाग्य की देवियां सफल नहीं हो पाईं। ताचिबाना योजी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज कोमल और शक्तिहीन थी। उन्होंने कहा, सोसुके, अब से दिव्यवाणी के मार्गदर्शन का पालन करो, हुआशिया देवता नेझा की पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करो और जापानी स्वर्ग राज्य के साथ सहयोग करो। मुझे अमातेरासु ओमिकामी के पुनरुत्थान कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा और मैं स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। भाग्य के बच्चे से हुआशिया की वर्तमान शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। केवल जापानी स्वर्ग राज्य की सर्वोच्च दिव्य सत्ता अमातेरासु ओमिकामी को पुनर्जीवित करके ही वे आने वाले रागनारोक में जीतने की कुछ संभावना सुरक्षित कर सकते थे। तोकुगावा सोसुके ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां अध्यक्ष महोदय। डॉट 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 टोक्यो के तट पर दोपहर का समय। सूर्य के प्रकाश में समुद्र की सतह चमक रही थी और लहरों के धीरे-धीरे किनारे से टकराने की आवाज बहुत स्पष्ट थी। हुशिया दिव्य युद्ध विभाग के घुसपैठ विभाग की जापान शाखा की मंत्री डाई ऑफ एन्चेंटमेंट ने हुशिया देवता नेझा की देव अनुबंधकर्ता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक स्वयं को बलिदान कर दिया। उन्होंने शत्रु के अत्याचारों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी और हुशिया के देवताओं के पुनरुत्थान में उत्कृष्ट योगदान दिया। मुख्यालय ने डाई ऑफ एन्चेंटमेंट को हुआशिया शहीद की मानद उपाधि और प्रथम श्रेणी का पदक प्रदान किया। अंतिम संस्कार जुलूस घर लौटो। समुद्र तट पर कार्यवाहक मंत्री युन शुचे पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए सीधे खड़े थे। उनकी आवाज अविश्वसनीय रूप से तेज और स्पष्ट थी। उसके बगल में घुसपैठ विभाग के सभी सदस्य जियांग येचेन और अन्य सभी गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में सफेद गुलदाउदी के फूलों का एक गुच्छा था। सभी ने एक साथ तक की ओर देखा। एक छोटी नाव पर रखे हुए डाई ऑफ एन्चेंटमेंट के शव की ओर उनके चेहरे गंभीर और उदास थे। मैं इस कतार से बाहर निकलने वाली पहली व्यक्ति थी। उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए सफेद गुलदाउदी के फूलों को छोटी नाव पर रखा। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। बहन, मैं अपना मिशन पूरा करने के बाद आपसे मिलने वापस आऊंगा। जियांग येचेन, सुलेन्यू, तानलॉन, मोयान सभी एक-एक करके आगे बढ़े। छोटी नाव पर सफेद गुलदाउदी के फूल रखे और मौन में शोक व्यक्त किया। युन शुसे ने अपनी आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं, लेकिन उसकी थोड़ी लाल नाक ने उसकी पोल खोल दी। उन्होंने झुककर सफेद गुलदाउदी के फूलों को डाई ऑफ एन्चेंटमेंट के बगल में रख दिया। उनकी आवाज सत्यों से भर गई थी। मंत्री जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंत्री जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। घुसपैठ विभाग के सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा। डाई ऑफ एन्चेंटमेंट के शव को वापस देश लाने के लिए जिम्मेदार युद्ध विभाग के 2 कर्मियों ने भीड़ को सलाम किया। चौराहे के बाहर मुख्यालय ने शहीद को वापस देश लाने के लिए 3 गॉड कॉन्ट्रैक्टर भेजे हैं। कृपया निश्चिंत रहें और हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। बातचीत के बाद दोनों ने छोटी नाव को धीरे-धीरे आगे धकेल दिया। सूर्य के प्रकाश में डाई ऑफ एन्चेंटमेंट का शरीर सफेद गुलदाउदी से घिरा हुआ था, जो एक महान और पवित्र चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था। छोटी नाव को धकेल रहे दोनों व्यक्ति एक साथ बोले, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले, हमारी हुआशिया की रक्षा करने वाले, सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकने वाली निष्ठावान आत्माएं, इंद्रधनुष को भेदने वाली महान भावना वाले नायकों के नाम अनंत काल तक गाए जाएंगे। सलाम। समुद्र तट पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ सलाम किया और उस छोटी नाव को अपनी दृष्टि से ओझल होते हुए देखते रहे। जियांग येचेन ने चमकती हुई समुद्री सतह को देखा। उसका मन उदास था। इससे पहले उसने केवल टीवी या इंटरनेट पर ही देश के लिए जान देने वाले शहीदों की प्रशंसा करते हुए सुना था। ये बस एक हल्की सी अनुभूति थी और इसे देखने के बाद वह इसे भूल जाएगा। लेकिन अब इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने पर उन लोगों को देखकर जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, इसके बाद का प्रभाव बहुत ही भयावह था। भाई येचेन, सिस्टर डाई ऑफ एन्चेंटमेंट बहुत ही शानदार है। उसके बगल में बैठी सुलेन्यू की आंखों में श्रद्धा का भाव झलक रहा था जब उसने उस दिशा में देखा जहां नाव गायब हो गई थी और आह भरी। जियांग येचेन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं भी करना चाहता हूं। तुम्हें ऐसा सोचने की इजाजत नहीं है। जियांग येचेन ने अपने बालों को छूते हुए बीच में ही कहा, मेरे यहाँ होने से कोई त्रासदी नहीं होगी। ये सुनकर सुलेन्यू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई और उसने अनजाने में अपने होंठ काट लिए। भाई येचेन बहुत भरोसेमंद है। उसने भाई येचेन को प्यारी सी मुस्कान दी। मैं हमेशा भाई येचेन के साथ रहूंगी। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पिछले जन्म में जो खुशी वो हासिल नहीं कर पाया था, उसे वह इस जन्म में हर हाल में थामे रखेगा। अध्याय 269। क्या आप चाहते हैं कि मैं जो कामचोरी का बादशाह हूं, विभाग का प्रमुख बनूं? साधारण श्रद्धांजलि सभा समाप्त हुई और सभी लोग घुसपैठ विभाग की भूमि के तट पर लौट गए।
डाई ऑफ एन्चेंटमेंट के पूर्व कमरे में मेजुएर अपनी बहन के स्मारक चित्र को खाली निगाहों से घूर रही थी। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने विभाग प्रमुख को कैसे सांत्वना दें। बहन सुएर, इस समय सुलिन्यू आगे बढ़ी। मेजुएर के बगल में बैठ गई और चित्र को देखते हुए बोली, देखो तुम्हारी बहन तुम्हें देख रही है। अगर वह तुम्हें दुखी देखेगी तो शायद वह भी बहुत दुखी होगी। मेजुएर चौंक गई। उसने अपने लंबे गहरे लाल बालों को कान के पीछे किया और सुलिन्यू की ओर देखने के लिए मुड़ी। वास्तव में बिल्कुल, सुलिन्यू ने अपने हाथ उठाए, मेजुएर के होठों के कोनों को छुआ और धीरे-धीरे उन्हें ऊपर उठाया। तुम्हारी बहन भी यही कामना करती है कि तुम्हारा भविष्य सुखमय हो। जी हाँ, विभागाध्यक्ष लिंग लिंग भी आगे झुकी। हम आपके साथ रहेंगे। जियांग येचेन और अन्य पुरुषों ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेजुएर ने अपने विभाग के सदस्यों को देखा। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं और उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। बहन, मैं सुखी रहूंगी। उसने डाई ऑफ एन्चेंटमेंट के चित्र को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जब लोगों को सांत्वना देने और भावनात्मक सहारा प्रदान करने की बात आती है तो सच्चा प्रेम योद्धा सुलिन्यू सचमुच एक स्वाभाविक प्रतिभा है। जियांग येचेन ने मन ही मन भरी। टैप टैप टैप। अचानक दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। युनशुसे ने एक दस्तावेज हाथ में लिए दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। सभी लोग यहाँ हैं। युनशुसे ने उनकी ओर से हिलाकर अभिवादन किया। उच्च अधिकारियों ने नई व्यवस्था की है और मैं आपको इसकी सूचना देने के लिए यहाँ आया हूँ। मेजुएर धीरे से खड़ी हो गई। आगे बढ़ो। युनशुसे ने दस्तावेज खोला। मेजुएर पर एक पल के लिए उनकी निगाहें टिकी रहीं, फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा। लड़ाई विभाग की प्रमुख मेजुएर ने आवेगपूर्ण तरीके से काम किया, ये जानते हुए भी कि यह समुराई संघ द्वारा रची गई एक योजना थी, फिर भी सलाह पर ध्यान दिए बिना वहां चली गई। सौभाग्य से जियांग येचेन और नींद के देवता समय पर पहुंच गए, इसलिए कोई गंभीर परिणाम नहीं हुए। विभाग प्रमुख के रूप में व्यक्ति को हमेशा स्पष्ट और तर्कसंगत मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। युनशुसे एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, कमांडर इन चीफ ने आपके और डाई ऑफ एन्चेंटमेंट के बीच बहन जैसे बंधन को ध्यान में रखा है, इसलिए व्यक्तिगत दंड माफ किया जाता है, लेकिन विभाग प्रमुख के रूप में आपका पद स्थायी रूप से रख दिया जाता है। ये सुनकर सबने भौहें चढ़ा ली। बिल्कुल नहीं, बूढ़ा तू ऐसा क्यों है? लिंग लिंग ने गुस्से से कहा, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य पकड़ा जाता तो मैं भी हर हाल में उसे बचाने जाती। बिल्कुल, और वे इसके लिए उसे दंडित भी कर रहे हैं। तांगलोंग भी कुछ हद तक नाराज था। जो दो लोग अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे, वे पहली बार किसी बात पर सहमत हुए। युनशुसे ने हल्की सी आह भरी। वह मेजुएर की भावना को भी समझ सकता था। हालांकि नेझा को देश वापस लाने का दायित्व उन्हीं पर है। अगर जियांग येचेन और नींद के देवता कल रात नहीं गए होते तो मेजुएर कभी भी जीवित वापस नहीं लौट पाती। अगर मेजुएर सिर्फ विभाग की एक सामान्य सदस्य होती तो ये बात समझ में आती, लेकिन विभाग प्रमुख और इस मिशन की नेता होने के नाते इतनी आवेगी होने के कारण विभाग प्रमुख के पद से अस्थायी रूप से हटाए जाने की सजा पहले से ही सबसे हल्की सजा थी। मैं और लू से संपर्क करके उनसे स्पष्टीकरण मांगूंगा। कोई जरूरत नहीं। मेजुएर ने लिंग लिंग को पीछे खींचते हुए युनशुसे की ओर देखा। मैं सजा स्वीकार करती हूँ। ये शब्द सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। विभाग प्रमुख लिंग लिंग ने मेजुएर के कपड़ों के कोने को खींचा। मेजुएर ने लिंग लिंग के सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में उसकी अपनी ही प्रेरणा थी। झोयू और युनशुसे की सलाह के बावजूद वह अपनी बहन का शव लाने के लिए माउंट फूजी गई। अगर जियांग येचेन कल रात नहीं आती तो वह सचमुच वहीं मर जाती। लेकिन उसे ऐसा करने का कोई पछतावा नहीं था। उसकी बहन ही इस दुनिया में उसका एकमात्र परिवार थी। जिस बहन ने बचपन से उसकी रक्षा की थी, उसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। विभाग प्रमुख युन, क्या कमांडर इन चीफ ने बताया कि विभाग प्रमुख का पद कौन संभालेगा? मेजुएर ने पूछा। युनशुसे ने दस्तावेज को देखा और हल्के से सिर हिलाया। इसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। आप विभाग के सदस्यों में से किसी एक विभाग प्रमुख को चुन सकते हैं जो नेझा को वापस देश लाने के मिशन की कमान संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। ये सुनकर मेजुएर ने सिर हिलाया, फिर विभाग के सदस्यों की ओर मुड़ी और उसकी निगाहें जियांग येचेन पर टिक गईं। उसने सीधे पैरों से एक कदम बढ़ाया और जियांग येचेन के सामने चलने लगी। उसका पहले वाला विद्रोही रवैया गायब हो गया था और उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया था। शिक्षक जियांग, मैं आपसे विभागाध्यक्ष का पदभार संभालने का अनुरोध करना चाहती हूँ। क्या ये संभव है? उनकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी और उनके स्वर में एक विनम्र निवेदन झलक रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन अचंभित रह गया और आश्चर्य भरे भाव से अपनी ओर इशारा करने लगा। मैं कामचोरी का बादशाह हूँ और आप चाहते हैं कि मैं विभाग का प्रमुख बनूं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, कामचोरी का विकल्प सक्रिय हो गया। पहला विकल्प, मेजुएर के विभाग प्रमुख बनने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आप तुरंत फैसला लेते हैं। आखिर पदोन्नति किसे पसंद नहीं होती? आप विभाग को और बड़ा और मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लेते हैं, जिससे नई उपलब्धियां हासिल हों। पुरस्कार, प्रयासशील भाई की उपाधि। विकल्प 2, मेजुएर के विभाग प्रमुख बनने के अनुरोध को आप सीधे तौर पर कामचोरी करके अस्वीकार कर देते हैं। विभाग प्रमुख बनना बहुत झंझट भरा काम है। यह विभाग के सदस्य होने जितना आरामदायक नहीं है। इनाम, कम स्तर का कामचोरी उपहार पैक। तीसरा विकल्प, आप विभाग प्रमुख का पदभार ग्रहण करते हैं, लेकिन विभाग के सभी मामलों को विभाग के सदस्यों को सौंप देते हैं, जबकि आप आराम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही विभाग के सदस्यों द्वारा विभाग के लिए अर्जित उपलब्धियों और सम्मानों का लुत्फ उठाते हैं। पुरस्कार, उच्च स्तरीय आराम उपहार पैक। जियांग येचेन ने अपने सामने दिखाई देने वाले 3 विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखा और सोचने लगा। वह विभाग का प्रबंधन करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। विभाग के विकास की योजना बनाना, वरिष्ठों के लिए मिशन रिपोर्ट लिखना आदि, इन सबके बारे में सोचना ही परेशानी भरा लगता था। लेकिन फिर भी अगर वह विभाग प्रमुख बन जाता है तो विभाग के सदस्यों को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। और मेजुएर को विभाग के प्रबंधन का व्यापक अनुभव था, तो क्या वह इसे यूं ही उसे सौंप नहीं सकता था? अपने खाली समय में वह विभाग के सदस्यों की शारीरिक क्षमता को प्रशिक्षित कर सकता था ताकि वे अधिक समस्याओं को हल कर सके, और क्या तब वह और भी अधिक तनावमुक्त नहीं हो जाता? जियांग येचेन के होंठ ऊपर की ओर मुड़े, लेकिन सबकी निगाहें देखकर उसने असहज रूप से 2 बार खांसा। जी हाँ, मैं अस्थायी रूप से विभाग प्रमुख के रूप में कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे सहमत होते देख मेजुएर की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। मैं किसी भी शर्त पर मान जाऊंगी। वह एक पल के लिए रुकी। उसे लगा कि यह कथन थोड़ा अनुचित है और उसने खुद को सुधारते हुए कहा, आप पहले स्थिति बताइए। जियांग येचेन ने गहरी सोच में डूबे होने का नाटक किया। विभाग के मामले, वरिष्ठों को रिपोर्ट, साप्ताहिक रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट, इन सबकी जिम्मेदारी आपकी है। मेरा मानना है कि सक्षम लोगों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने गंभीरतापूर्वक विभाग प्रमुख के सभी कार्यों को गिनाते हुए कहा। मेजुएर के होंठ फड़कने लगे। क्या ये काम विभाग प्रमुख को नहीं करने चाहिए? लिंग लिंग और अन्य लोग भी अवाक रह गए। तो फिर तुम क्या करोगे? मेजुएर ने पूछा। जियांग येचेन ने एक लंबी गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली। मैं काम से जी चुरा लूंगा। क्या ये ठीक है? सब लोग। मेजुएर की मुट्ठियां थोड़ी कस गईं, लेकिन पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए उसने जियांग येचेन पर पलटवार करने की इच्छा को दबा लिया और उसकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरने की विफलता पर गुस्से में एक गहरी सांस छोड़ी। कामचोरी के बादशाह, तुम विभाग प्रमुख बन रहे हो और फिर भी कामचोरी करना चाहते हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जिम्मेदारी नहीं है? लिंग लिंग ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा। नींद के देवता तांगलोंग और चुशिनचेन को इसकी आदत हो चुकी थी। स्टारफायर टीम पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से टीम लगातार बेहतर होती गई। बगल में खड़ी यांग शान ने भौहें चढ़ाते हुए सुझाव दिया। विभागाध्यक्ष सुलिन्यू को नए विभागाध्यक्ष का पद दे दीजिए। मुझे लगता है कि वो काफी जिम्मेदार हैं। मोयान ने सहमति में सिर हिलाया। सुलिन्यू के चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो सचमुच चाहती थी कि येचेन के विभाग प्रमुख बने, लेकिन अगर येचेन के विभाग प्रमुख बन गए और लापरवाही से काम करते रहे तो एक पल के लिए तो वो बहस करने के लिए शब्द भी नहीं ढूंढ पाई। लिंग की क्षमता बहुत मजबूत है, लेकिन जियांग येचेन अधिक उपयुक्त है। लिंग लिंग और अन्य लोगों के मना करने पर मेजुएर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जियांग येचेन की ओर देखा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये सब करूंगी। आप विभाग प्रमुख का पदभार संभालिए। हालांकि वह पहले इस तरह की लापरवाही से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, लेकिन कल रात उसकी आंखें थोड़ी जटिल थीं। तुम मान गई? जियांग येचेन थोड़ा हैरान था। उसे लगा जैसे मेजुएर बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो। मेजुएर ने सिर हिलाया। लिंग लिंग, लियांग शान और मोयान के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। सुलिन्यू ने मधुर मुस्कान के साथ उन्हें बधाई दी और कहा, येचेन के विभाग प्रमुख बनने से हमारा विभाग निश्चित रूप से और भी बेहतर होता जाएगा। भावनात्मक मूल्य चरम सीमा पर पहुंच गया। ये देखकर जियांग येचेन ने आह भरी। तो मैं अनिच्छा से ही सही विभागाध्यक्ष का पद स्वीकार कर लूंगा। डिंग, होस्ट को स्लैकिंग ऑफ का विकल्प चुनने के लिए बधाई। इनाम, हाई लेवल स्लैकिंग गिफ्ट पैक। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? अध्याय 270, नेझा भगवान ठेकेदार। सिस्टम रिवॉर्ड आते देख जियांग येचेन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। बिना किसी झिझक के उसने उपहार पैकेट खोलने के लिए क्लिक किया। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है लीडर का ऑरा, सर्वोच्च औषधीय गोलियों का खजाना। हम इस इनाम का नाम थोड़ा। जियांग येचेन ने मन ही मन इनाम का विवरण खोलने के लिए क्लिक किया। नेता का प्रभाव, एक नेता मेजबान के रूप में आपके पास एक ऐसा प्रभाव होगा जिसे देखकर साथी प्रसन्न महसूस करेंगे। सामान्यतः ये साथियों की बोध क्षमता को 20% और साधना गति को 50% तक बढ़ा सकता है। युद्ध के दौरान ये ताकत को 20%, गति को 100% और मार्शल आर्ट प्रतिभा के उपयोग की शक्ति को 50% तक बढ़ा सकता है। जब तक मेजबान वहां खड़ा रहेगा, आपके साथी और अधीनस्थ आपकी महानता को महसूस करते रहेंगे।
जियांग येचेन ने पलकें झपकाईं। ये चीज काफी दिलचस्प है। यह न केवल मंत्री के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त है, बल्कि इसे काफी महत्वपूर्ण बढ़ावा भी मिल सकता है। इस आभा के आशीर्वाद से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेजुएर और अन्य लोगों की ताकत में एक पायदान की वृद्धि होगी। ये जानना जरूरी है कि युद्ध के दौरान ताकत में 20% और गति में 100% की वृद्धि का क्या मतलब है। समान स्तर पर प्रतिद्वंदी बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर मेजुएर को कल रात इस आभा का आशीर्वाद प्राप्त होता, तो वह सीधी कुर्बत सुकुयोमी को काबू में कर उसे हरा सकती थी। जियांग येचेन मन ही मन प्रसन्न हुआ। अपने विभाग के सदस्यों को मजबूत होते देखकर वह स्वाभाविक रूप से खुश था। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कई चीजों के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी, वे उन्हें अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तभी वह जीवन की सुंदरता का सहजता से आनंद ले सकेगा। जियांग येचेन ने एक बार फिर सर्वोत्तम औषधीय गोलियों के खजाने पर नजर डाली। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें विभिन्न प्रकार की सर्वोच्च औषधीय गोलियां थीं, लेकिन प्रत्येक प्रकार की केवल एक ही गोली थी। हालांकि वह इस अतिरिक्त पुरस्कार से पहले ही काफी संतुष्ट थे। तुम तो कामचोरी के बादशाह हो, अब भी आनाकानी कर रहे हो, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही बात है। बहुत देर से लिंग ने जियांग येचेन को अनिच्छुक शब्द कहते हुए सुना। शुरू में वह पलटवार करना चाहती थी, लेकिन जब उसने दोबारा जियांग येचेन को देखा, तो उसे अचानक उसे एक प्रकाश निकलता हुआ महसूस हुआ और उसके दिल में एक अकथनीय प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ। क्या हो रहा है? लिंग थोड़ी उलझन में थी। सिर्फ वही नहीं, मेजुएर और अन्य लोगों ने भी इस भावना का अनुभव किया। उनकी नजरों में जियांग येचेन इस समय एक ऐसे नेता की तरह थे जो पीठ के पीछे हाथ रखकर शान से खड़े थे और एक अद्भुत आभा बिखेर रहे थे। वाह, सु लिंग ने सीधे कहा, भाई येचेन, मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि आपके नेतृत्व की इतनी प्रबल क्षमता है, ये लोगों को अनायास ही आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देती है। जियांग येचेन मुस्कुराया, सबकी प्रतिक्रियाओं को देखा और मन ही मन संतुष्टि का इजहार किया। इसका असर तुरंत देखने को मिला। ठीक है, दिव्य युद्ध विभाग का लड़ाकू प्रभाग अब आपको सौंपा गया है। मेजुएर जियांग येचेन के पास गई। उसकी आंखों में जो चुनौती का भाव हुआ करता था, अब उसकी जगह श्रद्धा का भाव झलक रहा था। मंत्री जियांग, उसने उसकी ओर देखा और उसे संबोधित किया। नींद के देवता तांगलोंग और चू शिनचेन मुस्कुराए और बोले, मंत्री जियांग। हालांकि लिंग, मोयान और यांगशान चुप देख रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि जिस मंत्री के साथ वे वर्षों से रहे हैं उसे बदला जाए, लेकिन वे युद्ध विभाग के फैसले को प्रभावित नहीं कर सके। व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखते हुए जियांग येचेन की क्षमता वास्तव में इस मंत्री पद के लिए उपयुक्त थी। वैसे भी ये तो अस्थायी ही है। लिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और हकलाते हुए बोली, मंत्री जियांग। लियांगशान और मोयान ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा, फिर से हिलाकर जियांग येचेन को मंत्री के रूप में स्वीकार किया। इस बीच सूर्य चुपके से जियांग येचेन की प्रोफाइल देख रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया था। अपने मंगेतर को लगातार तरक्की करते देख वह खुद से भी ज्यादा खुश थी। लेकिन धीरे-धीरे उसके दिल में संकट की भावना पैदा होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भाई येचेन की मदद करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम होती जा रही थी। सूर्य की आंखों में निराशा झलक रही थी। पिछली रात वह भाई येचेन और नींद के देवता को फूजी पर्वत जाते हुए बस देखती रह गई, किसी भी तरह से मदद करने में असमर्थ थी और जाना तो बस एक बोझ ही होता। उसने धीरे-धीरे अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। भाई येचेन पर उसकी निगाहें धीरे-धीरे दृढ़ होती गईं और उसने अपने दिल में एक संकल्प ले लिया। भाई येचेन, मैं और अधिक मजबूत बनने और आपकी मदद करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दूंगा। और जियांग येचेन सभी की ओर से उसे संबोधित करते हुए सुनकर थोड़ा भावुक होकर मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में सैन्य क्षेत्र में इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने हमेशा आदेशों का पालन करने की भूमिका निभाई। अब वह स्वयं आदेश देने वाले और कमान संभालने वाले थे। एक बिल्कुल अलग एहसास जो उन्हें नया लगा। नए मंत्री की नियुक्ति की पुष्टि हो जाने के बाद आपको भी अपना मिशन शुरू करने की आवश्यकता है। युनशुची ने अपना चश्मा ठीक किया और अपने फोल्डर से एक निजी फाइल निकाली। ये नेझा की बुनियादी जानकारी है। भगवान ठेकेदार। मूल रूप से हमारे मंत्री और नेझा गॉड कॉन्ट्रैक्टर हुआ देवताओं नेझा को पुनर्जीवित करने के अपने अंतिम दिव्य अनुबंध मिशन को पूरा करने के करीब थे, लेकिन एक दुर्घटना घटित हो गई। ये सुनकर जियांग येचेन की नजर धीरे-धीरे निजी फाइल पर पड़ी। मेजुएर और अन्य लोग भी आसपास जमा हो गए। नाम उइनो फैंगताई। अनुबंधित देवता तृतीय राजकुमार नेझा। दैवीय अनुबंध मिशन मौजूदा नियमों के तहत घटित अनुचित व्यवहार के 100 मामलों को समाप्त करना और नए नियम स्थापित करना। 99 मामले पूरे हो चुके हैं। शारीरिक अवस्था, इसमें शैतानी ऊर्जा समाहित है। यदि इसके भीतर की शैतानी ऊर्जा विस्फोटित हो जाए तो इसकी युद्ध शक्ति भयावह हो जाती है और यह अंधाधुंध हमले करता है। जियांग येचेन की निगाहें दिव्य अनुबंध मिशन पर टिकी हुई थी। मौजूदा नियमों को तोड़ना, नए नियम स्थापित करना। स्वर्गीय दरबार के विद्रोही से जैसी उम्मीद थी, ये दिव्य अनुबंध मिशन उतना ही उपयुक्त है। बस एक ही बचा है, तो क्या यह आसान नहीं होगा? तांगलोंग ने देखा कि 99 कार्य पूरे हो चुके हैं और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मंत्री युन, यह उइनो फैंगताई कहां है? युनशुची ने अपना सिर हल्के से हिलाया। अगर हमारे मंत्री जी अभी भी यहाँ होते तो यह वाकई बहुत आसान होता। लेकिन अब मंत्री जी, उन्होंने यहाँ भरी फैंगताई को कुछ भावनात्मक समस्याएं हैं। हो सकता है कि आप उन्हें अपने आदेशों का पालन करने के लिए राजी न कर पाएं। ये सुनकर जियांग येचेन हैरान रह गया। क्यों? अन्य लोगों ने भी जिज्ञासा दिखाई। युनशुची ने एक पल सोचा, फिर झो युई को बुलाया। मंत्री जियांग, आप सब झो युई के साथ फैंगताई से मिलने जाइए, वह आपको सब कुछ बता देंगी। जियांग येचेन ने उइनो फैंगताई की निजी फाइल को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा का भाव दिखाई दिया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। झो युई मुस्कुराई। सभी ने सिर हिलाया। मेजुएर ने अपनी बहन का चित्र रखा, अपनी कलाई पर कंगन थपथपाया और अपने सामान्य दाढ़ी वाले चाचा के रूप में लौट आई। झो युई के नेतृत्व में सभी लोग जटिल भूमि कतरने से गुजरे और एक लोहे के पिंजरे जैसी दिखने वाली जगह पर रुक गए। झो युई ने अपना हाथ काले लोहे के दरवाजे पर रखा और धीरे-धीरे एक प्रकाश का पर्दा प्रकट हुआ। पहचान प्रमाणीकरण सफल रहा। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। लोहे का दरवाजा धीरे-धीरे खुला और अंधेरे कमरे में ज्वार की तरह रोशनी भर गई। कमरा बड़ा नहीं था, उसकी पूरी बनावट एक नजर में देखी जा सकती थी। क्लैंक। जंजीरों की जमीन से टकराने की आवाज आई और भावहीन निर्मल आंखों की एक जोड़ी धीरे-धीरे खुली। जैसे ही लोहे का दरवाजा खुला, उसकी कमर पर एक चौड़ी बैग बंधी हुई थी, जिसमें 2 समुराई तलवारें, एक लंबी और एक छोटी, रखी हुई थी। तलवारों के मुख पर जापानी अक्षर साकुरा की सोमिको में खुदे हुए थे। उइनो फैंगताई ने दरवाजा खुलते देखा और उसकी भावहीन आंखों में एक हलचल सी दिखाई दी। वह उत्सुकता से खड़ा हो गया, अपनी कलाई और टखनों पर बंधी लोहे की जंजीरों को घसीटते हुए और अपने शरीर को सीधा किया। उसकी तराशी हुई चोटी एक नक्काशीदार ब्लेड की तरह तनी हुई थी। लेकिन जब उसने देखा कि आने वाले लोग मेजर नहीं थे, तो उसकी आंखों में निराशा झलक उठी। उइनो फैंगताई ने अपना हाथ उठाया, एकदम सीधे खड़े हुए और सभी को प्रणाम किया, फिर बोले, मेरे पिछली मिशन के बाद से 3 दिन बीत चुके हैं और मुझे अभी तक मेजर का अगला आदेश नहीं मिला है। अध्याय 271 उइनो फैंगताई दांगीकरण के बाद वास्तव में एक विद्रोही गद्दार है। ये सुनकर जियांग येचेन और अन्य लोग असमंजस में झो युई की ओर देखने लगे। झो युई ने आहते हुए समझाया, मंत्री को जब पता चला कि फैंगताई एक नेजा है, तब गॉड कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उसने टोक्यो सेल्फ डिफेंस फोर्स में घुसपैठ की और मेजर सकुरा रान एक की पहचान के तहत फैंगताई की जगह ले ली, जिसे एक युद्ध मशीन की तरह माना जा रहा था। एक युद्ध मशीन। सभी ने भौहें चढ़ा ली। मंत्री द्वारा उसे पदभार संभालने से पहले टोक्यो आत्मरक्षा बल ने फैंगताई की शैतानी ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों का उपयोग करके समुराई संघ के लिए दिव्य अधिकार का विरोध करने वाले अंडमल परिवारों को साफ कर दिया था। जैसे ही झो युई बोल रही थी, उसने उइनो फैंगताई के हाथों और पैरों में लगी लोहे की जंजीरें खोल दी। धीरे-धीरे वह भी एक भावनाहीन हत्यारा बन गया, जब तक कि मंत्री प्रकट नहीं हुए। उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल और मार्गदर्शन में ही स्थिति में कुछ सुधार हुआ। हालांकि फैंगताई केवल मंत्री के आदेशों का पालन करता है, वह किसी और की बात नहीं सुनता। झो युई ने आहते हुए कहा, तो अगर आप मिशन पूरा करना चाहते हैं, तो आपको पहले फैंगताई को अपनी व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए राजी करना होगा। उइनो फैंगताई की आंखों में कोई भाव नहीं था, वह वहीं जड़बत खड़ा रहा, मानो कमरे से बाहर निकलने के लिए भी मेजर के आदेश की आवश्यकता हो। झो युई की कहानी सुनने के बाद जियांग येचेन को दया आ गई। आखिर गॉड कॉन्ट्रैक्टर इतने दुखी क्यों होते हैं? लियांगशान, नींद के देवता और मोयान तीनों ने अपनी क्षमताओं के कारण अपने परिवारों को खो दिया। इस उइनो फैंगताई को अब सामान्य व्यक्ति भी नहीं माना जाता। वह सिर्फ सिस्टर के आदेश सुनता है, लेकिन सिस्टर मेजुएर का मुंह थोड़ा उदास हो गया। तो फिर बस ऐसा दिखावा करो कि तुम्हारा मंत्री उसे आदेश दे रहा है, क्या ये काम नहीं करेगा? तांगलोंग ने कहा। झो युई ने सिर हिलाया, हमने कोशिश की, लेकिन ये बेकार है। जब तक मंत्री जी स्वयं फैंगताई को आदेश नहीं देते, तब तक कोई भी अन्य तरीका बेकार है। यह मेजुएर और अन्य लोग एक कठिन परिस्थिति में फंस गए। अब जब जादू का रंग गायब हो चुका था, तो वे उइनो फैंगताई को अपनी बात मनवाकर अंतिम दिव्य अनुबंध मिशन को कैसे पूरा करवा सकते थे? लिंग ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और अचानक उसे एक विचार आया। बहन झो युई, उसके परिवार का क्या? उसे अपने माता-पिता की बात माननी चाहिए, है ना? झो युई का चेहरा भावहीन हो गया, वह जवाब देने ही वाली थी। हालांकि उइनो फैंगताई ने सबसे पहले बात की, उनके लहजे में किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था। वे तो मर चुके हैं, कृपया मेजर को बता दें कि मैं उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करूंगा और उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। ये सुनकर लिंग को तुरंत अपराध बोध हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था।
झोंग युए ने गहरी आवाज में कहा, जब फैंताई की राक्षसी ऊर्जा भड़क उठती है, तो वह अंधाधुंध हमला करता है। उसके परिवार की मृत्यु उसी के हाथों हुई है, इसलिए उसे विशेष लोहे की जंजीरों से बांधकर रखना पड़ता है। ये शब्द सुनते ही सबकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। लियांग, नींद के देवता और मोयान की आंखों में सहानुभूति के भाव दिखाई दिए। जियांग येचेन ने जैसा कि अपेक्षित था वाला भाव दिखाया। उसे पहले से ही यह संदेह होने लगा था कि दिव्य युद्ध विभाग के सभी गॉड कॉन्ट्रैक्टर मिलकर भी एक आदर्श परिवार नहीं बना सकते। हालांकि जब सभी लोग सहानुभूति से देख रहे थे, उइनो फैंताई ने कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया, यहां तक कि पलक भी नहीं झपकाई। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके लिए अपने परिवार की मृत्यु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मेजर के आदेश थे। ऐसा लगता है जैसे वह आदेशों का पालन करने वाली मशीन हो। चू शिनचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेजर के आदेश के बिना उसे हमारी व्यवस्थाओं का पालन करवाना लगभग असंभव है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तांग लॉन ने व्याकुल होकर कहा, हमारा मिशन यही तो खत्म नहीं होगा, है ना? मेई जुए सोच में डूबी हुई लग रही थी। उसने काफी देर तक विचार किया और फिर मोयान की ओर देखा। प्रिय मोयान, उसे आदेश मानने के लिए शब्दों के फरमान का प्रयोग करके देखो। मोयान ने धीरे से अपना तय करने वाला पंखा एक तरफ रख दिया, सिर हिलाया और उइनो फैंताई को घूर कर देखा, जिसके चेहरे पर कोई भावात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। मेरे निर्देशों का पालन करो, मेरे निर्देशों का पालन करो। उसने इसे 20 से अधिक बार दोहराया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सब लोग। मोयान का चेहरा असहज था। उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और एक ही बात को बार-बार दोहराता रहा, मानो कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड हो। अंततः 130वीं बार दोहराने पर मोयान के चारों ओर के नियम कांप उठे। ये काम कर गया, उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन तभी शैतानी ऊर्जा ने उइनो फैंताई के शरीर को घेर लिया, समाधि की सच्ची अग्नि ने उसके पूरे अस्तित्व को ढक लिया और उसकी निर्मल पवित्र आंखें लाल हो गईं। झोंग युए का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे नहीं, फैंताई को राक्षस बना दिया गया है। मोयान अचंभित रह गई। क्या? नहीं, शब्दों के फरमान ने उसे केवल व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए बाध्य किया, उसने उसे राक्षस नहीं बनाया। प्रिय मोयान, तुम क्या कर रही हो? मेई जुए ने अपना चेहरा ढक लिया, वो कुछ बोल नहीं पाई। मोयान की आंखें घबराई हुई थी। उसने अपना दाहिना हाथ झटक कर अपना तय करने वाला पंखा खोला, जिस पर एक पंक्ति लिखी हुई दिखाई दी। यह एक दुर्घटना थी। सबके मुंह सिकुड़ गए। स्विश। अगले ही क्षण राक्षसी रूप धारण किए हुए उइनो फैंताई ने अपनी कमर से कटाना और बाकी तलवारें निकाली और उसके होठों के कोने पर एक दुष्ट चाप बन गया। हे पुराने ज़ैद सम्राट, मेरे पिता के शिवालय के बिना आप मेरी आज्ञाकारिता के योग्य नहीं हैं। आपको पद त्याग देना चाहिए। एक झटके में उइनो फैंताई की गति बिजली की तरह तेज हो गई। समाधि की अग्नि से लिपटी कटाना तलवार ने हजार झांग ऊंची ज्वाला प्रज्वलित की और मोयान की ओर वार किया। मोयान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके हाथ में पकड़ा हुआ पंखा थोड़ा कांपने लगा। मैं तो बस ज़ैद सम्राट का गॉड कॉन्ट्रैक्टर हूं, असली वाला नहीं। मोयान ने जल्दी से फ्लैश फ्लैश का जाप किया। हालांकि अहम मौके पर भी उसने गड़बड़ कर दी। सुनहरी ढाल खोलो। तभी तांगलॉन ने 9वें दर्जे की जादुई कलाकृति स्वर्ण ढाल को बाहर फेंक दिया। मोयान के सामने एक विशाल स्वर्ण ढाल का प्रेत प्रकट हुआ। जल्दी करो बच्चों, फैंताई की राक्षसी शक्ति एक मार्शल गॉड से भी अधिक शक्तिशाली है। झोंग युए की चेतावनी के तुरंत बाद ही हजार झांग ऊंची ज्वाला की लपटें नीचे उतरी। बूम। जैसे ही वार सुनहरी ढाल वाले प्रेत से टकराया, केवल एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी और सुनहरी ढाल वाला प्रेत चंचल करके चकनाचूर हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। 9वें दर्जे की जादुई कलाकृति का बचाव इतना आसान था, ये तो बिल्कुल ही असामान्य था। जियांग येचेन ने आह भरी, एक विद्रोही गॉड कॉन्ट्रैक्टर को आदेश मानने के लिए मजबूर करना, आप लोग वाकई कमाल के हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, स्थानिक शक्ति की लहर दौड़ गई। स्थानिक कारावास। जैसे ही उसने बात की, नीचे आती हुई ज्वाला की लपट अचानक हवा में ही रुक गई। मोयान के सिर से बस एक हथेली की दूरी पर। मोयान की आंखें चौड़ी हो गईं, वो जमीन पर बैठ गया और हौंकने लगा। वह बाल-बाल अपनी जान गंवा बैठा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? दानव रूप धारण किए उइनो फैंताई ने अपनी तलवारों को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन स्थानिक कैद में होने के कारण वह एक इंच भी हिल नहीं सका। जियांग येचेन ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। मेरा नाम जियांग येचेन है और मैं स्वर्गीय दरबार के खिलाफ विद्रोह करना चाहता हूं। हैं? इन शब्दों ने सबके मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए। लेकिन जब दानव रूप धारण कर चुके उइनो फैंताई ने ये सुना, तो उसकी हरकतें थम गईं। उसकी लाल आंखें जियांग येचेन को खाली निगाहों से घूर रही थी और उसकी निगाहें धीरे-धीरे मित्रतापूर्ण और दयालु हो गईं। ये सुनकर जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। तो यह वाकई एक सही वाक्य है, वह स्वर्गीय दरबार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद करता है। ये दैवीय रूप धारण किया हुआ उइनो फैंताई सोते समय नींद के देवता के समान हो जाता होगा, जो दिव्य ईश्वर से प्रभावित होता है। इस प्रकार अनुबंधित दिव्य ईश्वर के व्यक्तित्व और आदतों को बनाए रखता है। उइनो फैंताई ने अपने घातक इरादे पर काबू पाया, तेजी से आगे बढ़ा, जियांग येचेन का हाथ पकड़ा और लड़ने की भावना से परिपूर्ण दिखाई दिया। वह हंसते हुए बोला, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें लिंगशी और खजाना हॉल में ले जाकर बिठाता हूं। ये देखकर सभी ने अविश्वास के भाव दिखाए। बिल्कुल नहीं, क्या ये मिथक और किंवदंतियां सच हैं? अध्याय 272 मेई जुए अपनी बहन का रूप धारण कर रही है। राक्षसी अवस्था में उइनो फैंताई के उत्तेजित शब्दों को सुनकर जियांग येचेन ने असहाय भाव प्रदर्शित किया। दूसरे भाई, तुम भी यहाँ क्यों हो? इस समय उइनो फैंताई की निगाह अचानक चू शिनचेन पर टिक गई, जिसकी वह तलवार जैसी थी और कदकाठी लंबी और सीधी थी। उसने तुरंत जियांग येचेन को खींचा और तेजी से चू शिनचेन की ओर बढ़ा और अपने बाएं हाथ से उसकी बांह पकड़ ली। दूसरे भाई, ये साथी दाववादी स्वर्गीय दरबार के विरुद्ध विद्रोह करना चाहता है। चलो हम भी उसके साथ विद्रोह करें, अपनी मां का बदला लें और उस पुराने ज़ैद सम्राट को पराजित करें। हैं? ये सुनकर चू शिनचेन हक्का बक्का रह गया। ज़ैद सम्राट को हराना, ये बात उसे ठीक नहीं लगी। चीनी पौराणिक कथाओं में एलान शेन की मां परियुन्हुआ को ज़ैद सम्राट द्वारा बीच माउंटेन के नीचे दबा दिया गया था और बाद में 10 सुनहरे कौमों द्वारा जलाकर मार डाला गया था, जिसके कारण स्वर्गीय दरबार पर हमले की घटना घटी। मन में द्वेष तो है, लेकिन मैं तो बस एक गॉड कॉन्ट्रैक्टर हूं। चू शिनचेन ने जियांग येचेन को अपनी आंखों से इशारा किया। बाद वाले ने बेबसी से मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और दो उंगलियों से उइनो फैंताई की गर्दन के पिछले हिस्से पर थपथपाया, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई। उइनो फैंताई की लाल आंखें तुरंत बेजान हो गईं, उसकी पलकें झुक गईं और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। अंततः वह गहरी नींद में सो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर फैली लाल रंग की शैतानी ऊर्जा और समाधि की सच्ची अग्नि धीरे-धीरे विलीन हो गई। ये देखकर सभी ने राहत की लंबी सांस ली। मोयान भी जमीन से उठा, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अपने सामान्य सौम्य, निर्मल और सज्जन व्यक्तित्व में लौट आया। उसके अंदर पहले जैसी घबराहट या डर का कोई निशान नहीं था। झोंग ने देखा कि उइनो फैंताई कोमा में चला गया और जियांग येचेन की उंगली के एक साधारण इशारे से ही उसकी राक्षसी अवस्था दूर हो गई और उसकी आंखों में सदमे का एक संकेत दिखाई दिया। अतीत में जब फैंताई पर राक्षसी प्रभाव पड़ता था, तो विभाग प्रमुख और युन शुचे को उसे शांत करने और राक्षसी प्रभाव को दूर करने के लिए हमेशा बहुत प्रयास करना पड़ता था। उन्होंने राक्षसीकरण को दबाने के लिए जादुई कलाकृतियों को विकसित करने के लिए युद्ध विभाग में आवेदन भी किया था। फिर भी उनकी नजरों में इतनी जटिल समस्या जियांग येचेन के सामने इतनी आसानी से हल हो गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मेई जुए ने विभाग प्रमुख का पद उसे सौंप दिया। वह बहुत ही प्रभावशाली है। उइनो फैंताई के बेहोश हो जाने के बाद सभी लोग उसके चारों ओर जमा हो गए और उसे ध्यान से देखने और समझने लगे। आखिरकार वो पागल नहीं हो रहा है। नींद के देवता, सोते समय वो तुम्हारे जैसा कैसे हो जाता है? तांग लॉन ने शिकायत की। नींद के देवता ने एक पल सोचा, फिर कंधे उचकाए और सिर हिलाया। मेई जुए ने समझाया, वह अपने अनुबंधित देवता से प्रभावित हुआ होगा, जिसने उसे दिव्य अनुबंध मिशन को पूरा करने के लिए मजबूर किया होगा। राक्षसीकरण के बाद उसने नेजा की विद्रोही प्रवृत्ति को विरासत में प्राप्त किया, जो न्यायपूर्ण नियमों को तोड़ने के दिव्य अनुबंध मिशन के अनुरूप भी है। तो फिर हम उसे व्यवस्थाओं का पालन करने और अंतिम दिव्य अनुबंध मिशन को पूरा करने के लिए कैसे मनाएंगे? लिंग के चेहरे पर कठिनाई के भाव थे। उइनो फैंताई ने केवल सिस्टरान एक के आदेशों का पालन किया, लेकिन वह भी इस दुनिया में नहीं थी। क्या किया जा सकता है? सभी ने खूब दिमाग लगाया, लेकिन कुछ भी सूझा नहीं और सबने विभागाध्यक्ष जियांग येचेन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। बाद वाले ने उनकी निगाहें देखी और थोड़ा चौंक गया। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरे विभाग के उत्कृष्ट सदस्यों के रूप में जब आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, तो आपको शांत होकर सोचना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। जियांग येचेन ने गंभीरता से कहा, ऐसी बातों पर गहराई से सोचना बहुत थका देने वाला होता है। अगर आप इसका हल नहीं निकाल पाते हैं, तो चिंता होना स्वाभाविक है, जिससे पूरे दिन आपका मूड खराब रह सकता है। आराम करना और सोचना बंद कर देना ही बेहतर है। मेई जुए और बाकी लोगों के होंठ फड़कने लगे। वो तो बस अपना काम आसान बनाने के लिए दूसरों पर काम का बोझ डाल रहा था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने इसे कई बार देखा था और उन्हें इसकी आदत हो गई थी। केवल सुलिन्यू को ही जियांग येचेन के आलस्य से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने तो इसे अपने भाई येचेन की चिंताओं को साझा करने का एक अवसर भी समझा। उसने तुरंत अपने छोटे से दिमाग को काम पर लगा दिया। उसकी निगाहें एक पल के लिए उइनो फैंताई पर टिक गईं। वो तभी सुनता जब बहन रान ए उसे स्वयं आदेश देती। सुलिन्यू की निगाहें धीरे-धीरे मेई जुए पर टिक गईं, जो दाढ़ी वाले चाचा जैसी दिखती थी और उसकी आंखें धीरे-धीरे चिंतन से एहसास की ओर बढ़ने लगीं।
चित्र में बहन रान एक की शक्ल बहन जुए से लगभग हुबहू मिलती जुलती है। अगर दोनों को सजाया जाए तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन बड़ी बहन है और कौन छोटी बहन। क्यों न सिस्टर जुए को उनकी बहन का रूप धारण करने दिया जाए और वो इनो फैन ताई को आदेश दे। सु लिन्यू की आंखें चमक उठी और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने प्यारे अंदाज में अपना हाथ उठाया और कहा, मेरे पास एक विचार है। ये सुनकर सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। लिन्यू, तुम्हारा क्या विचार है? मेई जुए ने उत्सुकता से पूछा। सु लिन्यू ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम और बहन रान रब बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। तुम उसका रूप धारण करके इनो फैन ताई को आदेश दे सकती हो। हम इन शब्दों ने सभी को ज्ञान प्रदान किया। जी हाँ विभागाध्यक्ष, ये तरीका कारगर हो सकता है। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर आप मेरे सामने खड़े हो जाएं तो मैं फर्क नहीं बता पाऊंगी। लिंग ने उत्साह से कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। मेई जुए ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, मैं कोशिश करूंगी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रोबोट लिंग के सिर को सहलाया। ध्यान से बात करो, मैं विभाग प्रमुख नहीं हूं। मुझे परवाह नहीं, मेरे दिल में सिर्फ एक ही विभाग प्रमुख है। डाई ऑफ एन्चेंटमेंट ने जियांग येचेन की ओर चिंता भरी नजरों से देखा। उसे डर था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। भाई येचेन, क्या मेरा विचार अच्छा है? सु लिन्यू ने प्रशंसा की प्रतीक्षा में अपने छोटे हाथों को एक साथ जोड़ लिया। जियांग येचेन ने उसका छोटा सा चेहरा चुटकी भरते हुए गुनगुनाया, मेरी चतुर और सक्षम छोटी लिन्यू से यही उम्मीद थी। भाई येचेन का। सु लिन्यू मन ही मन रोमांचित थी। उसके होंठ बार-बार आपस में दब रहे थे, लेकिन वह अपने होठों के ऊपर की ओर मुड़ने को रोक नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में भाई येचेन की ओर अधिक मदद करेगी और एक गुणी मंगेतर बनेगी। इसी बीच मेई जुए, जिसे अभी कुत्ते का खाना खिलाया गया था, चुपचाप अपना सिर घुमा लिया। उसके गाल थोड़े फूले हुए थे। न दिखना ज्यादा आरामदायक था। झो युए से चर्चा करने के बाद वह मुड़ी और इनो फैन ताई को वापस कमरे में ले गई और उसे फिर से राक्षसी रूप धारण करने से रोकने के लिए उसके हाथों और पैरों को विशेष जंजीरों से बांध दिया। मेई जुए ने अपने दाढ़ी वाले चाचा का वेश उतार दिया, जिससे उसका चेहरा सामने आया, जो भले ही सादा था फिर भी बेहद खूबसूरत था। बहन जुए, मैं आपका मेकअप कर दूंगी। मैं गारंटी देती हूं कि आप बिल्कुल बहन रान रज जैसी दिखेंगी। सु लिन्यू ने आत्मविश्वास से कहा और अपने कमरे से अपना मेकअप किट निकाला। प्राइमर, फाउंडेशन, उनका कुशल प्रयोग दिल दहला देने वाला और परिचित सा था। जियांग येचेन एक तरफ से देख रहा था और उसे याद आ रहा था कि अपने पिछले जीवन में सु लिन्यू को उसे परेशान करने से रोकने के लिए उसने कई कठोर बातें कही थी, जिनमें उसे बदसूरत और अवांछनीय कहना भी शामिल था। लेकिन उसके झूठ सु लिन्यू के दिल पर गहरी छाप छोड़ चुके थे। उसकी पसंद को समझने के लिए उसने मेकअप और फैशन सीखा और उसे परखने के लिए हर दिन एक अलग स्टाइल आजमाया। अपने पिछले जीवन में वह बिगड़ा हुआ और अहंकारी था। अब उसे एहसास हुआ कि एक सच्चे प्रेम योद्धा में कितना आकर्षण होता है। जियांग येचेन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर चुपचाप सु लिन्यू के गंभीर हाव-भाव को देखा। ओ चू, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसके बगल में तांग लॉन्ग एक बार फिर मेई जुए की मनमोहक आकर्षण और सुंदरता से मोहित हो गया और एक प्रेम में डूबी ऊँट की तरह अपने दिल को थाम लिया। इस बार चू शिनचेन के कुछ कहने से पहले ही लिंग लिंग ने तांग लॉन्ग के पैर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अरे यार, तुम छोटे बदमाश क्या कर रहे हो? लिंग लिंग ने अपनी सपाट छाती पर बाहें चढ़ा ली और अपनी आंखों से चेतावनी देते हुए कहा, देखना मना है। मैं देख लेता हूं, तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे? तांग लॉन्ग ने आंखें घुमाई और हमेशा की तरह नोक-झोंक करने लगा। आधे घंटे बाद मेकअप के बाद मेई जुए अपनी बहन से 10वें हिस्से तक मिलती-जुलती लग रही थी। फैन ताई जाग गया है, अंदर जाओ और याद रखना कि तुम्हारा भेद न खुल जाए। झो ने दरवाजे पर उसे याद दिलाया। मेई जुए ने सिर हिलाया, भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंधेरा कमरा एक बार फिर रोशनी से भर गया। उइनो फैन ताई, जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे, ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसकी नजर में जानी-पहचानी आकृति प्रकट हुई, तो उसकी भावहीन आंखें बुरी तरह कांप उठीं। मेजर, मैं आपके अगले आदेश का इंतजार कर रहा हूं। कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए, मैं लड़ना जारी रख सकता हूं। उइनो फैन ताई खड़ा हो गया और जैसे ही उसकी आंखें रोशनी के अनुकूल हुई, मेई जुए का चेहरा धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा। लेकिन उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें धीरे-धीरे अपनी ठंडी अवस्था में लौट आईं। आप मेजर नहीं हैं। मेई जुए चौंक गई। क्या एक ही नजर में उसकी पोल खुल गई थी? वह उसकी बहन से कितना परिचित होगा तभी उसने ऐसा किया। जब उसने अभी आईने में देखा, तो वह खुद भी यह नहीं बता पाई कि क्या अलग था। मेई जुए कुछ देर चुप रही, फिर उसने आह भरी। चूंकि उसे पहले ही इसका पता चल चुका था, इसलिए अब छिपने का कोई मतलब नहीं था। मैं मेजर की बहन हूं, जैसा कि आप मुझे बुलाते हैं। मुझे आशा है कि आप अंतिम दैवीय अनुबंध मिशन को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। बहन। ये सुनकर उइनो फैन ताई की आंखों में एक झिलमिलाहट दिखाई दी और फिर वह धीरे-धीरे मेई जुए के सामने घुटने टेक दिए। मेजर ने मुझे आखिरी मिशन के दौरान एक आदेश दिया था। किस क्रम में? आपकी रक्षा करने और आपके आदेशों का पालन करने के लिए। उइनो फैन ताई ने अपनी आवाज में जरा भी भावना का भाव दिखाए बिना कहा। मेई जुए का चेहरा जम गया, उसकी नाक में झुनझुनी होने लगी और उसकी आंखों में अनियंत्रित रूप से आंसू उमड़ आए। जब उसकी बहन गंभीर खतरे में थी, तो उसे सबसे ज्यादा चिंता खुद की ही थी। वह एक बार फिर बेहद कमजोर होकर रो पड़ी। अध्याय 273 मिशन, कैसा मिशन? खैर, मेरे पास समय है, मैं पहले मौज-मस्ती करूंगा। बहन जुए, कैसा रहा? क्या वह आपके आदेशों का पालन करने को तैयार है? मेई जुए को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर, जिसकी आंखों के कोने थोड़े लाल थे और पलकें नम थीं, सु लिन्यू आगे बढ़ी और पूछा। मेई जुए की निगाहें घूमी और उसने होठों पर मुस्कान लिए सिर हिलाया। वह मेरी व्यवस्थाओं का पालन करने को तैयार है। हम उसे अंतिम दिव्य संधि मिशन पूरा करने के लिए ले जा सकते हैं। सु लिन्यू की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। ये बहुत बढ़िया है। सबके चेहरों पर मुस्कान भी आ गई। आखिरकार यह समस्या हल हो गई। अब जब तक वे उइनो फैन ताई को अंतिम दिव्य संधि मिशन पूरा करने के लिए ले जाते हैं, तब तक वे नेजा को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जिससे वे वाक्सिया के देवताओं की वापसी के एक कदम और करीब आ जाएंगे। पहले कठिन प्रश्न को हल करने के लिए बधाई। इसी क्षण यून शुची की आवाज उनके पीछे से आई और सभी ने उधर देखा। ट्रेंच कोट पहने हुए उन्होंने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। जियांग येचेन के पास गए और अपने फोल्डर से 4 साइज के कागजों का एक मोटा बंडल निकाला। जियांग येचेन अचंभित रह गया। यह क्या है? फैन ताई द्वारा मौजूदा नियमों के तहत अन्याय को तोड़ने और नए नियम स्थापित करने के 99 पूर्व सफल कार्यों का रिकॉर्ड। यून शुची ने 4 साइज का एक कागज उठाया और कहा, फैन ताई द्वारा मौजूदा नियमों को तोड़ने की हर घटना को दोहराया नहीं जा सकता, नहीं वे समान हो सकती हैं। इसलिए अगली समस्या जिसका आपको समाधान करना है, वह है जापान की वर्तमान व्यवस्था के तहत मौजूद अन्याय का पता लगाना और यह घटना पिछली 99 घटनाओं से पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। ये सुनकर सभी ने फिर से तेवर चढ़ा लिए। ये कुछ हद तक जर्नी टू द बेस ऑफ 4 और मास्टर जुबानी की स्थिति के समान था, जो जुबानी को अवशेष स्थल पर प्रकट हुए थे। जुबानी को अलग-अलग तरीकों से 81 बार पकड़ना पड़ा और प्रत्येक विधि को दोहराया नहीं जा सकता था। जियांग येचेन ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों में से आधे को मेई जुए और अन्य लोगों को दे दिया और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। सैन्य हिरासत में रखी गई महिलाओं की मुक्ति, भ्रष्टाचार में लिप्त और जनता पर अत्याचार करने वाले अधिकारी, यहाँ तक कि बेईमान व्यापारियों द्वारा घटिया भोजन बेचकर उपभोक्ताओं को धोखा देने के मामले भी सामने आए। उन्होंने व्यवस्था के अंतर्गत मौजूद लगभग हर अन्याय का समाधान कर दिया था, जिसके बारे में भी सोच सकते थे। उन सबको पढ़ने के बाद सबके चेहरे फिर से परेशान हो गए। मंत्री यून, क्या आपके पास इस बारे में कोई विचार नहीं है? मैंने जो कुछ भी सोचा है, वह सब पहले से ही यहाँ मौजूद है। लिंग लिंग ने दस्तावेजों की ओर इशारा करते हुए पूछा। यून शुची ने अपना सिर हल्के से हिलाया। अगर हमारे पास कोई विचार भी होते, तो वे बेकार होते। केवल फैन ताई को नियमों के तहत हो रहे अन्याय का व्यक्तिगत रूप से अनुभव कराकर ही यह कार्य होगा। अरे, लेकिन वो तो लकड़ी के टुकड़े जैसा है, क्या उसे कुछ महसूस भी होता है? तांग लॉन्ग ने उइनो फैन ताई की भावहीन आंखों के बारे में सोचते हुए संदेह से पूछा। यून शुची मुस्कुराई। आप इस बारे में निश्चित रह सकते हैं। हालांकि फैन ताई में भावनात्मक कमियां हैं, लेकिन अन्याय और उत्पीड़न को लेकर उनकी समझ बेहद तीव्र है। तो बात कुछ ऐसी है। सभी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि नियमों के तहत हो रहे अन्याय को उइनो फैन ताई को व्यक्तिगत रूप से कैसे महसूस कराया जाए। और यह पिछले 99 बार से बिल्कुल अलग होना चाहिए था। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। कुरोबा त्सुकुयोमी की मृत्यु के बाद समुराई संघ के अध्यक्ष एकांतवास में हैं, इसलिए आपको ज्यादा खतरा नहीं है। यून शुची ने अपने ट्रेंच कोट की जेबों में हाथ डालते हुए कहा, तुम्हारे पास काफी समय है, तुम आराम से इसके बारे में सोच सकते हो। ये कहकर वह झोंग विभागीय मामलों को निपटाने के लिए चले गए। जियांग येचेन और अन्य लोगों ने एक सम्मेलन कक्ष ढूंढा, बैठ गए और दस्तावेजों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। सभी लोग दस्तावेजों को खाली निगाहों से घूर रहे थे। जैसे ही उनके दिमाग में कोई विचार आता, उसे तुरंत खारिज कर दिया जाता था। जियांग येचेन ने तो उनकी तरफ देखा तक नहीं, वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और आराम करने और तरोताजा होने लगे। एक मंत्री के रूप में वे बड़े कार्यों के लिए बने व्यक्ति थे, इन छोटे कार्यों को विभाग के सदस्यों पर छोड़ देना बेहतर था। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने सिस्टम स्पेस से कई तरह के पिन निकाले और बढ़ती रुचि के साथ सोचने लगा कि बेहतर स्वाद के लिए उन्हें कैसे मिलाया जाए। कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने पाया कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जोड़ फलों का रस अद्भुत था, पर तो से भरपूर और मीठा और खट्टा। आटिल्डा
जियांग येचे ने एक घूंट लिया और संतुष्टि का भाव प्रदर्शित किया। ये देखकर मेजुए और अन्य लोग जो इनो फैन ताई के दिव्य संधि मिशन से तनावग्रस्त थे, ने अपने होठों के कोनों को सिकोड़ लिया। नॉक नॉक नॉक। मेजुए ने मेज पर हाथ फेरा, उसकी आंखें गंभीर थी। जियांग ही, मंत्री जी, क्या आपको हमें कुछ सुझाव नहीं देने चाहिए? जियांग येचेन रुका, सबकी निगाहों को देखा और धीरे से अपना गिलास नीचे रख दिया। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचा कि इस कॉन्फ्रेंस रूम में रहना कितना उबाऊ है, बाहर टहलने जाना बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं एक सुझाव दूंगा। जियांग येचेन ने 2 बार खांसते हुए कहा, चूंकि हमें इनो फैन ताई को जापानी व्यवस्था के तहत हो रही अन्याय का व्यक्तिगत रूप से अनुभव कराना है, तो यहाँ इस पर चर्चा करने का क्या फायदा? क्यों ना हम उन्हें टोक्यो में सैर के लिए ले जाएं, शायद हमें कुछ मिल जाए। ये सुनकर मेजुए और बाकी लोग कुछ देर सोचने लगे। उन्हें इसमें कुछ तर्कसंगतता नजर आई। समुराई एसोसिएशन के अध्यक्ष एकांतवास में थे, जब तक वे सावधानी बरतते, इनो फैन ताई को बाहर ले जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नींद के देवता और जियांग येचेन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के साथ अगर समुराई एसोसिएशन लोगों को भेजता भी है, तो वह उन्हें सीधे मौके मुंह में भेजने जैसा होगा। भाई येचेन की बात सही है, क्या हम इनो फैन ताई को सैर पर ले चलें? सु लिन्यू ने सहमति जताई। मेजुए और अन्य लोगों ने भी हल्के से सिर हिलाया, उनके पास इससे बेहतर कोई विचार नहीं था। पिछली 99 दैवीय संधि मिशनों ने जापानी प्रणाली के तहत सामने आने वाले लगभग सभी अन्याय को हल कर दिया था। एक नया विचार करने से अंततः वही विचार सामने आएगा जो पहले के 99 विचारों में से किसी एक जैसा ही होगा। अब उनके पास सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने का ही विकल्प था। तो भाई येचेन, हमें कहां जाना चाहिए? सु लिन्यू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बगल से उसकी ओर देखा। जियांग येचेन ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसे एक विचार आया और वह मुस्कुराते हुए बोला, चलो टोक्यो के शिंजुकु ग्योई नेशनल गार्डन चलते हैं। वह जगह काफी अच्छी है। इस जगह के बारे में सुनकर सु लिन्यू का चेहरा अजीब सा हो गया। क्या ये वही जगह नहीं है जहां जापान में सबसे अधिक चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं, जिसके बारे में उसने कल रात भाई येचेन को बताया था? उसने हल्की सी आह भरी और मन ही मन सोचा, भाई येचेन किसी मिशन को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से सिर्फ चेरी के फूलों को देखने जाना चाहते हैं। सु लिन्यू ने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन उसे बेनकाब करने के लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन बाकी लोग उस जगह के नाम से अपरिचित थे क्योंकि वे जापान के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। वे सु लिन्यू की तरह नहीं होंगे जिन्होंने केवल इसलिए जापानी द्वीपों के हर कोने पर शोध किया क्योंकि जियांग येचेन चेरी के फूल देखना चाहता था। मेजुए की आंखों में संदेह था, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, कल हम इनो फैन ताई को इस जगह ले जाएंगे और देखेंगे। अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। जियांग येचेन मुस्कुराया, आखिरकार वह अपना जापानी पर्यटक जीवन जारी रख सकता था। मिशन पूरा करने के बारे में लगातार सोचते रहना बहुत उबाऊ था, चेरी के फूलों को देखने जाना और ताजी हवा में सांस लेना। इसके बारे में सोचते ही मन को सुकून मिलता था। जीवन का असली मतलब यही तो है। जहां तक इनो फैन ताई के दिव्य समझौते मिशन की बात है, अभी भी काफी समय था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। अध्याय 274। हमने सोचा था कि वो छुट्टी पर आराम करने आया है, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगले दिन टोक्यो में शिंजुकु ग्योइन राष्ट्रीय उद्यान। सुबह सुबह सूरज धीरे-धीरे पूरब से निकला। सुबह की पीली रोशनी एक पतले घूंघट की तरह पूरे चेरी ब्लॉसम वन को धीरे से ढक रही थी। सुनहरी किरणें गुलाबी पंखुड़ियों की परतों को भेदकर जमीन पर रोशनी के धब्बेदार तैरते हुए निशान बना रही थी। एक हल्की हवा बहने निकली और गुलाबी और सफेद पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी, हवा में धीरे-धीरे घूमती हुई अपने साथ एक हल्की मीठी सुगंध लेकर आई। जियांग येचेन और उनके साथी चेरी ब्लॉसम वन से होकर गुजरे। इस मनमोहक और सुकून देने वाले खूबसूरत दृश्य को देखकर वे रुककर इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। केवल इनो फैन ताई अपने समुराई चोटी वाले हेयर स्टाइल के साथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह मेजुए के पीछे-पीछे चल रहा था और एक अंगरक्षक की तरह अपने आसपास के माहौल का अवलोकन कर रहा था। जियांग येचेन ने उनकी अनदेखी की, चेरी के फूलों की पंखुड़ियों से ढकी जमीन पर हल्के कदमों से चलते हुए एक ऊंचे चेरी के पेड़ की ओर बढ़े और ऊपर की ओर देखने लगे। चेरी के फूलों से आती हल्की सुगंध को सूंघते हुए और दूर से आती कुछ स्पष्ट चहचहाहट सुनते हुए उन्हें तुरंत अविश्वसनीय रूप से आराम और सुकून का अनुभव हुआ। भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए आराम भरी जिंदगी जीने के साथ-साथ दुनिया को देखना भी जरूरी है। अन्यथा आप कई अविस्मरणीय दृश्यों को देखने से वंचित रह जाएंगे। भाई येचेन, मुझे आपके लिए एक तस्वीर लेने दीजिए। सु लिन्यू ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए। उसके गले में एक कीमती कैमरा लगा हुआ था और उसकी मुस्कान खिलते हुए चेरी के फूल की तरह आंखों को भा रही थी। जरूर, फोटो लेने के बाद मैं इसे मां को भेज दूंगा ताकि वह भी जापान में चेरी के फूलों को देख सके। जियांग येचेन ने मना नहीं किया। जब से उसने जीवन का आनंद लेना शुरू किया, उसे पता चला कि उसे दूसरों के साथ बांटना अच्छा लगने लगा है। अपने पिछले जीवन में वह युद्ध दल के मामलों में व्यस्त था, अपने परिवार की उपेक्षा करता था। उसे लगता था कि उसके पास अपने माता-पिता से बात करने के लिए कुछ नहीं है और उसने पूरे 1 महीने तक उन्हें फोन भी नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने पाया कि उन थकाऊ कार्यों को त्यागने और एक आरामदेह जीवन शैली अपनाने के बाद वह पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने में अधिक ऊर्जा लगाने को तैयार थे। जियांग येचेन चेरी के पेड़ के नीचे खड़े होकर शांति का सार्वभौमिक चिन्ह वाला पोज बना रहे थे। सु लिन्यू ने अपना सिर हिलाया और खुद आगे बढ़कर उसे पोज देना सिखाने लगी। जियांग येचेन ने आज्ञाकारी ढंग से मुद्रा धारण कर ली, लेकिन जब उसने देखा कि मेजुए और अन्य लोग नाखुश दिख रहे हैं, तो उसका चेहरा थोड़ा असहज हो गया। अचानक उसे लगा कि वह शायद कुछ ज्यादा ही लापरवाही कर रहा है। आखिरकार वह इस समय उनका मंत्री था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सिस्टम स्पेस से माउंट फूजी की वर्तमान देवी बर्थंडी द्वारा दिया गया मुआवजा निकाल लिया। हालांकि इस संकट की वर्तमान स्थिति से निकलने का एक रास्ता दिखाई दे रहा था। अगर वह मदद कर सकता है तो उसे मदद करनी चाहिए। जियांग येचेन ने छोटे नियम के गोले को सक्रिय किया और अंतरिक्ष में हल्की लहरें दिखाई दी जो बाद में शांत हो गईं। तभी उन्हें तस्वीरों के लिए सु लिन्यू के साथ सहयोग करना उचित लगा। लेकिन मेजुए और बाकी लोग अवाक होकर देखते रहे। वे समझ गए कि जियांग येचेन ने इस जगह को क्यों चुना। तो आप यहाँ चेरी के फूलों का आनंद लेने आए हैं। मंत्री जी, इसे देखिए। लिंगलिंग ने अपने गाल फुलाते हुए और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कहा। मेजुए असहाय लग रही थी, लेकिन चूंकि वे पहले से ही यहाँ आ चुके थे, इसलिए अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है। इनो फैन ताई को उस भीड़-भाड़ वाले इलाके में ले जाएं और आप लोग यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। यदि वे जापानी व्यवस्था के तहत होने वाले अन्याय को समझना चाहते थे, तो यहाँ के लोगों से संवाद करना एक अच्छा विकल्प था। शिंजुकु ग्योइन राष्ट्रीय उद्यान टोक्यो का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है और कई लोग सुबह के समय वहाँ टहलने जाते हैं। ठीक है, लिंगलिंग ने सिर हिलाया। समूह तितर-बितर हो गया और चेरी ब्लॉसम वन में इत्मीनान से टहलने लगा। मेजुए और इनो फैन ताई कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। बीच-बीच में दोनों ओर के पेड़ों से चेरी के फूल गिरकर मेजुए के सिर पर आ गिरते थे। मेजर सिस्टर, क्या आपको पता है कि मेजर कहाँ है? मुझे अभी तक उनका अगला आदेश नहीं मिला है। अचानक इनो फैन ताई की आवाज में कोई भावना नहीं बची। मेजुए चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इनो फैन ताई को उसकी बड़ी बहन के निधन की खबर कैसे दे। उसकी बहन, चिसीमा, मुझे माफ करना, चलो अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहता। पास के एक चेरी के पेड़ के नीचे बैठे एक जोड़े को देखकर मेजुए की बातचीत में खलल पड़ा और वह खुद को उनकी तरफ देखने से रोक नहीं पाई। उसने एक महिला को नाजुक किमोनो पहने देखा, जिसकी आंखों में आंसू और अनिच्छा भरी हुई थी। रेयुको, मुझे डर नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आकर्षक व्यक्तित्व वाली तनाका चिसीमा ने साकुरागी रेयुको का हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा। साकुरागी रेयुको ने सिर हिलाते हुए फूट-फूट कर रोते हुए कहा, समुराई संघ स्वराज्य की सर्वोच्च दैवीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम इस दैवीय सत्ता का विरोध करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तनाका चिसीमा ने मुट्ठी भींच ली, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इज़ानागी नो मिकोटो के ठेकेदार के लिए अपनी हवस मिटाने का एक जरिया बनते हुए कैसे देख सकता हूँ। 3 दिन पहले समुराई एसोसिएशन, जो स्वर्ग राज्य के दिव्य अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, ने ताकामागाहारा के कामवासना के देवता इज़ानागी नो मिकोटो को वापस दुनिया में लाने की कोशिश की। उन्होंने अपने ठेकेदार के लिए वासना की पूर्ति और संतानोत्पत्ति के साधन के रूप में काम करने के लिए 100 सुंदर महिलाओं का चयन किया। उनकी प्रेमिका साकुरागी रेयुको, जिनके साथ उन्होंने चंद्रदेव मंदिर में शाश्वत प्रेम की प्रतिज्ञा ली थी, भी उनमें शामिल थी। चिसीमा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम ईश्वरीय आदेश के आगे नहीं झुक सकते। साकुरागी रेयुको ने सिर हिलाया। यही मेरा भाग्य है चिसीमा, बाद में एक अच्छी लड़की ढूंढ लेना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा करना और सुखमय जीवन जीना। कृपया मुझे बचाने की कोशिश मत करो। समुराई संघ तुम पर ईश्वरीय सत्ता का उल्लंघन करने का आरोप लगाएगा और तुम्हें मृत्युदंड देगा। तनाका चिसीमा की आंखों में आंसू भर आए और मुट्ठियां भींचते ही उनमें से चटकने की आवाज आई। साकुरागी रेयुको ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ और बगल में लगे चेरी के पेड़ की ओर देखा। चिसीमा, यहीं पर हम पहली बार मिले थे, क्या तुम्हें याद है? उसकी आंखों में यादें उमड़ रही थी। उसने चिसीमा के आंसू पोंछे, अपने लाल होठों को कसकर दबाया और जाने के लिए मुड़ गई। तनाका चिसीमा उसका पीछा करने ही वाली थी, लेकिन साकुरागी रेयुको ने बेरहमी से कुछ कहा। चिसीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कृपया सुखी रहो।
बोलने के बाद साकुरागी रायो को आंखों में आंसू लिए चेरी ब्लॉसम के जंगल में गायब हो गई। तनाका चश्मा का उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। वह चेरी के पेड़ से कमजोर होकर टिक गया। उसकी आंखें खाली थी। उसने स्काई डोम को घूर कर देखा। उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। ईश्वरीय अधिकार के कारण रेयोको को वासना की अभिव्यक्ति का साधन बनना पड़ा। वह मन ही मंदहार उठा। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। इस दृश्य को देखकर विनो फैंताई, जो आमतौर पर भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाते थे, थोड़ा कांपे और उन्होंने अपनी कमर पर रखी समुराई तलवार को कसकर पकड़ लिया, जिससे तलवार के म्यान से टकराने की आवाज आई। उसकी आंखों में हल्का लाल रंग छा गया और उसके शरीर की सतह पर शैतानी ऊर्जा प्रकट हुई। जब मेइज़ुए ने ये दृश्य देखा, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उन्होंने प्रतिक्रिया दी। युनशुची ने कहा कि विनो फैंताई नियमों के तहत होने वाले अन्याय और उत्पीड़न के प्रति बहुत संवेदनशील है। मेइज़ुए चौंक गई और खुद को रोक नहीं पाई और उसने जियांग येचेन और सू लिन्यू की ओर देखा। उसने सोचा था कि जियांग येचेन यहाँ केवल चेरी के फूलों को देखने और घूमने आया है, लेकिन वास्तव में इसने विनो फैंताई की राक्षसीकरण प्रतिक्रिया को जन्म दिया। क्या जियांग येचेन को ये सब पहले से ही पता था? क्या उसने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी ताकि हमें इस खोज की ओर मार्गदर्शन मिल सके? वह मन ही मन सोच रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जियांग येचेन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इतनी लापरवाही से क्यों व्यवहार कर रहा है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम लगन और महत्वाकांक्षा दिखाएं और सबकी स्वीकृति प्राप्त करें? मेइज़ुए को समझ नहीं आया। उसने अपना सिर हिलाया और उस विचार को खारिज कर दिया। लेकिन इस क्षण विनो फैंताई की आंखों में व्याप्त लालिमा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। शैतानी ऊर्जा क्षीण हो गई और वह अपनी सामान्य ठंडी भावनाहीन मशीन जैसी अवस्था में लौट आया। हम मेइज़ुए उलझन में दिख रही थी। उसने पूरी तरह से राक्षसी रूप धारण नहीं किया था। क्या उत्तेजना पर्याप्त मजबूत नहीं थी? उसने चेरी के पेड़ से टिके हुए तनाका चिसीमा की ओर देखा। अभी उनकी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समुराई संघ द्वारा दैवीय सत्ता का प्रतिनिधित्व था। दैवीय अधिकार। मेइज़ुए ने अपना सिर उठाया और मेजी जिंगू मंदिर की ओर देखा, जहां समुराई संघ स्थित था। अध्याय 275 जापान की दैवीय सत्ता को चुनौती देना। जैसे ही शाम ढलने लगी, नारंगी रंग की धूप चेरी के फूलों के जंगल में तिरछी होकर पड़ने लगी, जिससे एक सुंदर और शांत दृश्य बन गया। लिंग लिंग, मोयान, तांगलोंग और अन्य लोग, जिन्होंने पूरा दिन चेरी ब्लॉसम के जंगल में घूमते हुए बिताया था, जल्दी निकल गए और बेस पर लौट आए। जहां तक जियांग येचेन की बात है, वह सूर्यास्त के समय सू लिन्यू के साथ बाहर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा था। टकराना। भूमिगत अड्डे की लॉबी के अंदर। मैं साल से आदमी से सचमुच तंग आ चुका हूं। हमें विनो फैंताई को नेझा को पुनर्जीवित करने के दिव्य समझौते मिशन को पूरा करने में मदद करनी थी, लेकिन उसे देखो, वह तो बस चेरी के फूलों की प्रशंसा करने चला गया। लिंग लिंग के शब्द आक्रोश से भरे हुए थे। उसने लॉबी का दरवाजा जोर से बंद किया और उठकर सोफे पर बैठ गई। छोटे बदमाश, भाई येचेन की अपनी योजनाएं हो सकती हैं, इसलिए इस तरह की बातें मत करो। तांगलोंग ने पलटवार किया। लिंग लिंग ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसकी योजना चेरी के फूल देखने की है। हमने पूरा दिन उसकी बातें सुनी और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और वह खुद को मंत्री कहता है। उसमें जिम्मेदारी की भावना बिल्कुल भी नहीं है। तांगलोंग एक पल के लिए अवाक रह गया। स्वाभाविक रूप से वह अपने भाई का बचाव करना चाहता था। हालांकि भाई येचेन ने कहा था कि वह उन्हें अपनी किस्मत आजमाने और ये देखने के लिए बाहर ले जा रहे हैं कि क्या विनो फैंताई को जापान की वर्तमान व्यवस्था के तहत हो रहे किसी भी अन्याय का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन असल में भाई येचेन तो बस चेरी के फूलों को देखना और तस्वीरें लेना चाहते थे। जब वह स्पष्ट रूप से गलत था, तो वह उसका बचाव कैसे कर सकता था? तांगलोंग ने अपने होंठ सिकुड़े और अपने बगल में बैठे उच्चू की ओर देखा। चू शिनचेन ने भी आह भरी। येचेन को हमारे साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शायद इसके पीछे कोई और ही छुपी हुई मंशा हो। लियांग शान ने अपने चेहरे पर लगे गैस मास्क को छुआ। बोलते समय उसकी आवाज दबी हुई थी। आप सभी ने देखा कि मंत्री जियांग कैसे थे। वे निश्चित रूप से ऐसे नहीं दिखते थे। मोयान ने अपने फोल्डिंग पंखे से खुद को हवा दी और हल्के से सिर हिलाया। पूरे दिन के दौरान जियांग येचेन ने चेरी ब्लॉसम दर्शनीय क्षेत्र में लगभग हर मनोरंजन गतिविधि का अनुभव किया। ये स्पष्ट था कि वह वहां केवल छुट्टी मनाने के लिए आया था। उसने मिशन को पूरा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं दिखाया। एक पल के लिए लॉबी में सन्नाटा छा गया। क्लिक। तभी मेइज़ुए विनो फैंताई के साथ वापस लौटी और लॉबी का दरवाजा खोलकर सन्नाटा तोड़ दिया। सोफे पर बैठी लिंग लिंग ने उन्हें देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वो दौड़कर मेइज़ुए के पास गई। मंत्री जी, आइए और गू से संपर्क करें और उनसे जियांग येचेन को मंत्री पद से हटवाएं। देखिए उन्होंने आज क्या किया। हमारा मिशन नेझा को अपने देश वापस लाना है, लेकिन वह जरा भी चिंतित नहीं है। इसके बजाय वह हमें पूरे दिन खेलने के लिए बाहर ले गया। उसमें जिम्मेदारी की भावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जियांग येचेन को हमारे मंत्री के रूप में नहीं पहचानती। लिंग लिंग ने मेइज़ुए का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। मेइज़ुए ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। लिंग लिंग को जियांग येचेन के बारे में कुछ गलतफहमी जरूर हो सकती है। अगर जियांग येचेन उन्हें शिंजुकू ग्योइन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं ले गया होता, तो वे कभी भी समुराई संघ के दैवीय अधिकार द्वारा उत्पीड़ित उस दंपति से नहीं मिलते, जिसने विनो फैंताई की राक्षसी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। लिंग लिंग, तुम्हें मंत्री जियांग के बारे में इस तरह बोलने की इजाजत नहीं है। उसने लिंग लिंग के माथे पर थपथपाते हुए कहा। आपसे मंत्री जियांग के प्रति बेहतर रवैया रखना, समझी? है। ये सुनकर लिंग लिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। लेकिन मंत्री जी, आप तो बिल्कुल ही कामचोर हैं। उन्हें मंत्री जियांग कहो, मेइज़ुए ने सख्ती से कहा। लिंग लिंग ने अपने शब्द निगल लिए और सोफे पर बैठे पांचों लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। मेइज़ुए को पहले जियांग येचेन की कामचोरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो अब वह उसका बचाव क्यों कर रही थी? मंत्री जी, मैं लिंग लिंग ने भौहें चढ़ाकर समझौता किया। मंत्री जी हमें सारा दिन खेलने के लिए बाहर ले गए और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर यही चलता रहा, तो हम युद्ध विभाग द्वारा सौंपे गए मिशन को कब पूरा कर पाएंगे? किसने कहा कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ? मेइज़ुए ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मैंने विनो फैंताई के अंतिम दिव्य संधि मिशन को पूरा करने का तरीका पहले ही पता लगा लिया है और यह सब उस जगह की बदौलत है जहां मंत्री जियांग हमें ले गए थे। ये सुनकर सभी लोग तुरंत भ्रमित हो गए। मेइज़ुए ने सबको सारी घटना बताई। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। मंत्री जियांग को बहुत पहले ही यह एहसास हो गया होगा कि जापान की दैवीय सत्ता के आगे लोग कितने असहाय हैं। इसलिए उन्होंने हमें समस्या का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन दिया। वे वास्तव में मुझसे कहीं अधिक मंत्री बनने के योग्य हैं। ये सुनकर विभाग के सदस्य अविश्वास से भर गए। आराम पसंद राजा द्वारा सुझाए गए स्थान ने वास्तव में विनो फैंताई के दिव्य समझौते मिशन को प्रगति करने में मदद की थी। क्या यह एक संयोग था या जियांग येचेन को वास्तव में पता था? ठीक है, लिंग लिंग के चेहरे पर अपराधबोध के भाव उभर आए। जब मंत्री जियांग लौटेंगे, तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। उसे यह बात सचमुच अविश्वसनीय लगी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जिन समस्याओं को वे कठिन समझते थे, वे जियांग येचेन के लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन जियांग येचेन को कामचोरी करना बेहद पसंद था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन वह इसे दिखाना नहीं चाहता था। वाह, मेरी प्यारी लिंग लिंग। मेइज़ुए ने लिंग लिंग के सिर पर थपथपाया और एक सुंदर चमकदार मुस्कान बिखेरी। तांगलोंग ने मन ही मन प्रसन्नता से कहा, छोटे बदमाश, अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरा भाई येचेन कितना प्रभावशाली है। अब बकवास मत करो। लिंग लिंग ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और तांगलोंग को गुस्से से घूरने लगी। अरे मोटे बेवकूफ, मंत्री जियांग की प्रभावशाली शख्सियत से तुम्हारा क्या लेना देना है? बिल्कुल ऐसा ही है। वह मेरा अच्छा दोस्त है, इससे मुझे भी अच्छा लगता है। तांगलोंग ने गर्व से अपने गोल मटोल चेहरे पर थपथपाते हुए कहा। लिंग लिंग ने अपने पैरों को पटकने से खुद को नहीं रोका, फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। सब हंस पड़े। अब जब हमने जापान की दैवीय सत्ता के तहत हो रहे अन्याय का पता लगा लिया है, तो क्या हम अगला कदम समुराई संघ के खिलाफ उठाएंगे? चू शिनचेन ने पूछा। मेइज़ुए ने कुछ देर सोचा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं पहले मंत्री उनसे इस बारे में बात कर लूंगी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। समुराई संघ, जो दैवीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था, जापान की सबसे शक्तिशाली ताकत थी, उनसे निपटना आसान नहीं था। मेइज़ुए ने विनो फैंताई को वहीं रहने का आदेश दिया। विनो फैंताई ने उदासीनता से सिर हिलाया और मेइज़ुए को सैन्य सलामी दी। जी हां, अगर मेजर से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं उनके अगले आदेश का इंतजार कर रही हूं। मेइज़ुए की आंखें थोड़ी कांप उठी। उसने सिर हिलाया और घुसपैठ विभाग के मंत्री के कार्यालय की ओर चल पड़ी। नॉक नॉक नॉक। प्रवेश करना। मेइज़ुए को अंदर आते देख युनशुची ने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। क्या बात है? मेइज़ुए ने उन्हें संक्षेप में अपनी खोजों के बारे में बताया। युनशुची की भौहें तन गई और उसने आह भरी। दरअसल तुम्हारी बहन ने भी ये पता लगा लिया था, लेकिन दैवीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला समुराई संघ बहुत शक्तिशाली है। हम उसे हिला नहीं सकते। प्रलय के 80वें वर्ष में जापान के 3 प्रमुख अंडवल परिवारों ने दैवीय शासन के आगे झुकने से इनकार कर दिया और समुराई एसोसिएशन से लड़ने के लिए एकजुट हो गए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उन तीनों प्रमुख अंडवल परिवारों के सभी सदस्यों को मार डाला गया। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और अपने पीछे शेल्फ पर रखी संग्रहणीय वस्तुओं को देखने लगा। हमारे लोग लंबे समय से ताकामागाहारा मामले पर नजर रख रहे हैं। आपने जिस कामुकता की पुरुष देवता इज़ानागी नो मिकोटो का जिक्र किया, वो यही है।
ताकामागाहारा के देवताओं को जन्म देने वाले सृष्टिकर्ता देवता के रूप में इज़ानागी नो मिकोटो के पास ऐसी शक्ति है जो ताकामागाहारा के अधिकांश देवताओं को कुचल देती है और युद्ध विभाग इसे बहुत महत्व देता है। हालांकि इज़ानागी नो मिकोटो को पुनर्जीवित करने की शर्तें बहुत कठिन है। ईश्वर अनुबंधकर्ता को 3 दिनों के भीतर 100 महिलाओं को सफलतापूर्वक गर्भवती करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षित रूप से बच्चों को जन्म दे, तभी इज़ानागी नो मिकोटो को पुनर्जीवित करने का दिव्य समझौता मिशन पूरा हो पाएगा। तो युंगशुची ने अपनी पलकें झुका लीं, उसकी आवाज भारी थी। अब से 1 महीने बाद समुराई एसोसिएशन मेजी जिंगू श्राइन में इज़ानागी नो मिकोटो के पुनरुद्धार समारोह का आयोजन करेगा और ये तरीका भ्रष्ट है। वे इज़ानागी नो मिकोटो के देव ठेकेदार से सार्वजनिक रूप से 100 महिलाओं को गर्भवती करवाने का इरादा रखते हैं। समुराई संघ की नजर में एक देवता को पुनर्जीवित करना एक प्रशंसनीय कार्य है। उन्हें उन 100 महिलाओं की मासूमियत या शर्म की जरा भी परवाह नहीं है। ये सुनकर मेई ज़ुए की बाहें थोड़ी कांप उठी। क्या वे महिलाएं सचमुच सार्वजनिक रूप से ऐसा होने देने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो जाती हैं? बेशक वे तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। युंगशुची ने आह भरी। जापान में दैवीय सत्ता के संरक्षण में मानवाधिकार घास की तरह महत्वहीन है। मैं आपको सलाह नहीं देता कि आप फैंग ताई को लेकर जापान की दैवीय सत्ता को चुनौती दें। ये बहुत खतरनाक है। मेई ज़ुए काफी देर तक चुप रही, फिर उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन फिलहाल यही उसके लिए अपने दिव्य समझौते के मिशन को पूरा करने का सबसे तेज तरीका है। मैं कोशिश करना चाहता हूं। समुराई संघ के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी लगभग मार्शल गॉड के स्तर के ही थे और उनके पास नीम के देवता और मंत्री जान थे जिनकी युद्ध क्षमता एक रहस्य थी। वे निश्चित रूप से एक कोशिश कर सकते थे। युंगशुची ने मेई ज़ुए की आंखों में देखा, अपनी मुठ्ठियां थोड़ी खींची और सिर हिलाया। तुम अपनी बहन की तरह ही जिद्दी हो, तर्क सुनने से इनकार करती हो। उसने अपनी दराज से अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों का एक फोल्डर निकाला और उसे मेई ज़ुए को सौंप दिया। समुराई संगठन के बारे में यही सारी जानकारी है। 1 महीने बाद होने वाले देव पुनरुत्थान समारोह में फैंग ताई को साथ ले जाओ। इस समारोह के तीव्र दृश्य प्रभाव से उसका पूर्ण राक्षसी रूपांतरण हो जाएगा, जिससे अंतिम दिव्य संधि मिशन खुल जाएगा। याद रखो, दिव्य संधि मिशन को पूरा करने के लिए आपको स्थापित नियमों को तोड़ना होगा और इस दिव्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले समुराई संघ में सभी को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। मेई ज़ुए ने दस्तावेज लिए और युंगशुची को सैन्य सलामी देते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दिव्य युद्ध विभाग स्वीकार किया गया। युंगशुची ने हल्के से सिर हिलाया और मेई ज़ुए को दफ्तर से बाहर जाते हुए देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। 1 महीने बाद होने वाले देव पुनरुत्थान समारोह में जापान में रक्तपात होगा। अध्याय 276। मैं वास्तव में केवल चेहरे के फूल देखने जा रहा था। आप सभी को क्या लगता है कि मैं आपको क्यों रास्ता दिखा रहा था? रात टोक्यो मीजी जिंगू तीर्थ। मार्गदर्शक देवता सरुताहिको के ठेकेदार सोसुके ने शिंजुकु ग्योन राष्ट्रीय उद्यान में हुआ शिया देवता ने ठेकेदार के निशान खोज निकाले हैं। मत्सुयोशी ने सृष्टिकर्ता ईश्वर के ईश्वर ठेकेदार पुरुष देवता इज़ानागी नो मिकोटो मंदिर में दाखिल हुई और अहंकारी मुद्रा में तोकुगावा सोसुके के सामने बैठ गई। आपने उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को क्यों नहीं भेजा? उसने पूछताछ के लहजे में पूछा। उपराष्ट्रपति तोकुगावा सोसुके ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार हमारी ये कार्रवाई करने का समय तब है जब हुआ शिया देवता नेझा पुनर्जीवित होंगे, अभी नहीं। इसके अलावा कुरुबा तसुकुयोमी की मृत्यु ये साबित करती है कि नेझा के आसपास के लोग गॉड कॉन्ट्रैक्टर ऐसी कंपनी नहीं है जिसके साथ हम लेन-देन कर सकें। हम जापानी स्वर्गिक साम्राज्य को तुम्हारे जैसे काय कैसे मिल गए? मात्सुयोशी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर राष्ट्रपति एकांतवास में न होते तो वे बहुत पहले ही लोगों को इन्हें पकड़ने के लिए भेज देते। वे तो बस कुछ बीमार वाशिया लोग हैं और आप उनसे इतना डरते हैं। ये हमारे जापानी स्वर्गिक साम्राज्य के लिए एक कलंक है। तोकुगावा सोसुके की आंखें सिकुड़ गईं। उनका दाहिना हाथ धीरे-धीरे मुट्ठी में बदल गया, लेकिन फिर उन्होंने धीरे-धीरे उसे ढीला कर दिया। एक मूर्ख व्यक्ति जो केवल अपनी वासनाओं को पूरा करना जानता है, उस पर गुस्सा करने का कोई औचित्य नहीं है। आप जो चाहे कहें, लेकिन यह वो कार्य है जो राष्ट्रपति ने मुझे सौंपा है, इसलिए मैं ही तय करूंगा कि इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए। वह धीरे-धीरे खड़ा हुआ, उसकी आंखें ठंडी थीं। 1 महीने बाद होने वाले दिव्य पुनरुत्थान समारोह के लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर तुमने गड़बड़ की, तो मैं ईश्वरीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए तुम्हारा न्याय करूंगा। मात्सुयोशी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस 100 महिलाएं हैं, मैं उन्हें बता दूंगा कि भाई शिन कितने सक्षम हैं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन भी उनमें शामिल है। फुफकारो, मैं उसके साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगी। हा हा हा। वह शील हंसी हंस पड़ा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक और बढ़ गई। जब से वह इज़ानागी नो मिकोटो का ठेकेदार बना और समुराई संघ में शामिल हुआ, तब से कोई भी उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सका। यहाँ तक कि अगर उसने उन महिलाओं पर बल प्रयोग किया जिन पर वह मोहित हो गया था। इसके विपरीत उन देवताओं के अन्याय इसे देवताओं द्वारा प्रदत्त उपहार के रूप में मानते थे। मात्सुयोशी मंदिर में बेपरवाही से हंस रहा था। तोकुगावा सोसुके ने अपनी आंखों में हत्या का इरादा लिए पीछे मुड़ा, उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर बंधी समुराई तलवार को कसकर पकड़े हुए था। अपनी बहन के इस दरिंदे के लिए अपनी वासनाओं को पूरा करने का एक साधन बनने के विचार मात्र से ही उसके माथे की नसें फूल गईं। लेकिन ईश्वरीय अधिकार के अधीन वो विरोध करने का साहस नहीं कर सका और नहीं कर सकता था। वो केवल असहाय होकर देखता रह गया। नायको, जैसे ही ये दरिंदा पुनर्जीवन का कार्य पूरा कर लेगा, भाई तुम्हारे कलंक को मिटाने के लिए उसे अपने हाथों से जरूर मार डालेगा। तोकुगावा सोसुके ने अपना दिल कठोर किया, दांत पीसे और मंदिर से बाहर निकल गया। डॉट डॉट डॉट। टोक्यो घुसपैठ विभाग, भूमिगत अड्डा। मंत्री जी जियान, मुझे खेद है, मैं फिर कभी नहीं कहूंगा कि आप काम चोरी कर रहे हैं। हॉल में जैसे ही जियान येचेन और सु लिन्यू वापस लौटे, सिमुलेशन रोबोट लड़की लिंग उनके पास आए और माफी मांगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। है जियान येचेन दंग रह गया। आखिर हो क्या रहा था? तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मंत्री जियान, दिखावा करना बंद करो। तुम बहुत पहले से ही जानते थे कि जापानी सत्ता के अधीन मानवाधिकारों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए तुमने जानबूझकर ढिलाई बरती और कुछ नहीं कहा। फिर हमें जवाब खोजने के लिए प्रेरित किया। लिंग लिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले मुझे लगा था कि तुम सिर्फ चेहरे की फूल देखने जाना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा और कुछ गलत बातें कह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समझदार होगे। जियान येचेन ने खाली निगाहों से पलकें झपकाईं और अपना चेहरा छुआ। नहीं, मैं तो बस चेहरे के फूल देखने गया था। उसके बगल में खड़ी सु लिन्यू भी स्तब्ध रह गई। वह येचेन के विचारों को सबसे अच्छी तरह जानती थी। उसने ही येचेन को शिंजुकु ग्योन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था। इससे समस्या का समाधान वास्तव में कैसे हुआ? वह विश्वास से भरी आंखों से येचेन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या ऐसा हो सकता है कि येचेन सिर्फ चेहरे के फूल देखने नहीं गया था, बल्कि उसने हमें उन्हों फैंटाई के अंतिम दिव्य अनुबंध को पूरा करने की विधि का पता लगाने की पहल करने के लिए कहा था। येचेन बहुत ही अद्भुत है। सु लिन्यू की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। मंत्री जी, मैं अब कभी भी आपकी लापरवाही को हावी नहीं होने दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी के नेतृत्व में विभाग निश्चित रूप से और बेहतर होता जाएगा। लिंग लिंग ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। जियान येचेन के होंठ फड़कने लगे। क्या इसे इतना अमूर्त होना जरूरी था? लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि देवी वर्धन का नियम प्रभावी हो गया है, जो अंधेरे में उनका मार्गदर्शन कर समस्या का समाधान खोजने में उनकी मदद कर रहा है। उसने लिंग लिंग के सिर पर थपथपाते हुए कहा, अच्छी बच्ची, आओ इसे ले लो। जियान येचेन ने अपने द्वारा खरीदी गई गुंडम आकृति को बाहर निकाला और उसे लिंग लिंग के हाथों में रख दिया। दिन भर में उन्होंने और सु लिन्यू ने लगभग पूरे शिंजुकु का भ्रमण किया, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया, विभिन्न मनोरंजन परियोजनाओं का अनुभव किया और काफी सारी चीजें खरीदी। संक्षेप में कहें तो यह एक बहुत ही खुशी का दिन था। लिंग लिंग ने उस शांत आकृति को गौर से देखा। उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया, धन्यवाद मंत्री जी जियान। जियान येचेन ने सु लिन्यू की ओर देखा, जो समझ गई थी और उसने अपने द्वारा खरीदे गए उपहार सभी में बांट दिए थे। हमारे पास भी कुछ है, आप तो सबसे अच्छे हैं, भाई येचेन। तांग लॉन्ग हंस पड़ा, धन्यवाद मंत्री जी जियान। लियांग शान ने धन्यवाद में सिर हिलाया। मोयान ने भी धन्यवाद देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया, इसलिए वह केवल अपने फोल्डिंग पंखे को पलटकर धन्यवाद शब्द दिखा सका। चू शिंचे ने अपने सामने रखे खूबसूरत उपहार बॉक्स को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद बॉस, नीम के देवता ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। बहन सुए, यह आपका है। येचेन ने विशेष रूप से आप सबके लिए इसे तैयार करने के लिए मुझसे कहा था। सु लिन्यू ने सुंदर उपहार का डिब्बा मेई जुए के हाथों में रख दिया। विशेष रूप से मेई जुए ने अपने हाथ में मौजूद उपहार को देखा, फिर जियांग येचेन की ओर देखकर बोली था, धन्यवाद। सभी के मुस्कुराते चेहरों को उपहार पाते देख जियांग येचेन को भी अंदर से खुशी महसूस हुई। वो पहले सोचता था कि स्वार्थी होने से उसे अधिक खुशी मिलेगी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि साझा करना भी एक अलग तरह की खुशी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जोश भरे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मंत्री होने के नाते मुझे कुछ सराहना तो दिखानी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में युद्ध विभाग का अच्छे से प्रबंधन करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और मुझे निश्चिंत रहने देंगे। नहीं नहीं, विभाग को आगे बढ़ने दीजिए, मजबूत होने दीजिए और नई प्रतिभाओं का सृजन करने दीजिए। सब लोग, जैसा कि उम्मीद थी, कुछ भी अच्छा नहीं। छोड़ो, मुझे इसकी आदत हो गई है।
अध्याय 277 पिता का एकांतवास से बाहर आना। प्राचीन दिव्य कलाकृति जुबान तलवार। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते समारोह में केवल 3 दिन शेष रह गए। दिव्य युद्ध विभाग। कमांडर जियांग येचेन और उनकी टीम ने गॉड कॉन्ट्रैक्टर के मिशन को पूरा करने के लिए जापानी दैवीय सत्ता को चुनौती देने का फैसला किया है। नेछा, यह जोखिम भरा निर्णय है। दिव्य युद्ध विभाग की वर्दी पहने गुयुआन ने घुसपैठ विभाग की जापान शाखा से प्राप्त एन्क्रिप्टेड फाइल को देखा। उसकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। दैवीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले समुराई संघ के पास अनगिनत गॉड कॉन्ट्रैक्टर थे। ऐसी अफवाह थी कि जापानी पौराणिक कथाओं के 8 मिलियन देवता, हालांकि उनमें से अधिकांश युद्ध में शक्तिशाली नहीं थे, उनकी संख्या विश्वसनीय रूप से अधिक थी। यहां तक कि नीम के देवता, जिन्होंने पहले ही देवत्व प्राप्त कर लिया था, के सामने भी जियांग येचेन और उनके छोटे समूह के लिए दैवीय सत्ता को चुनौती देना बेहद मुश्किल होगा। इस क्षण हॉन्गू ने भौं चढ़ाई। घुसपैठ विभाग की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उसकी उंगलियां स्क्रीन पर फिसलने लगी। काफी देर बाद उसने आंख भरी और अपने सामने रखे कंप्यूटर को एक तरफ धकेल दिया। मैं आपकी राय सुनना चाहता हूं। हॉन्गू ने गुयुआन की ओर देखा। गुयुआन ने कुछ देर सोचा, उनका चेहरा गंभीर था। उनके छोटे समूह के लिए जापानी दैवीय सत्ता को चुनौती देना बहुत ही असंभव है। मेरी राय है कि इस अभियान को छोड़ दिया जाए, दैवीय संधि मिशन को अन्य तरीकों से पूरा किया जाए और नेछा को पुनर्जीवित होने दिया जाए। हॉन्गू ने हल्की से सिर हिलाया। सच कहूं तो यही सबसे सुरक्षित रणनीति थी। जापान भेजे जा सकने वाले देवताओं की संख्या सीमित थी, क्योंकि वशिया के देवताओं को महान सैनिक को बनाए रखना था। एक बार जब जियांग येचेन और उनकी टीम ने जापानी दैवीय सत्ता को चुनौती दी, तो इससे अनिवार्य रूप से भारी हंगामा हुआ, जिससे ताकामागाहारा का ध्यान आसानी से आकर्षित हो गया। तब तक स्थिति जटिल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए। अंगूठी अंगूठी। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसका फोन बज उठा। हॉन्गू ने फोन उठाया, कॉलर आईडी पर नजर डाली और उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। ये फोन स्वर्ग पूजा स्थल के खंडहरों के प्रभारी व्यक्ति का था। उसने जवाब देने के लिए टैप किया और तुरंत ही बेहद उत्साहित आवाज सुनाई दी। कमांडर, जियांग जेंटिन स्वर्ग पूजा के खंडहरों से बाहर आ गया है, क्या आपको पता है? उसने प्राचीन सृष्टिकर्ता देवता की जुबान युवान तलवार प्राप्त की और तलवार की ऊर्जा के एक साधारण विस्फोट से ही दर्जनों पहाड़ों को 2 हिस्सों में काट दिया। उसने प्रभारी व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक उस चौंकाने वाले दृश्य का वर्णन किया जब जियांग जेंटिन स्वर्ग पूजा के खंडहरों से बाहर निकला। हॉन्गू जितना ज्यादा सुनता गया, उतना ही ज्यादा वह चिंतित होता गया और उसकी पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद धीरे-धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियांग जेंटिन अब कहां है? ओह, वो पहले घर चला गया। कितना परिवार प्रेमी व्यक्ति है। निर्देश देते समय हॉन्गू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, जियांग जेंटिन को सूचित कर दो और उसे आने के लिए कह दो। कोई बात नहीं, मैं खुद उसे मिलने जाऊंगा। एक तरफ खड़े गुयुआन को आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसा कौन सा शख्स था जो वशिया के सेनापति को उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मजबूर कर सकता था? खड़खड़ाहट। हॉन्गू ने फोन काट दिया और उसे मेज पर उल्टा रख दिया। शाओगु, जियांग येचेन और उनकी टीम को जापानी दैवीय सत्ता को चुनौती देने दो। अब समय आ गया है कि हम अपने वशिया की ताकत दिखाएं और जापान के उन कुएं में छिपे मेंढकों को सच्चाई का सामना करवाएं। गुयुआन अचंभित होकर उलझन में बोला, कमांडर आप। जियांग जेंटिन स्वर्ग पूजा के खंडहरों से बाहर आ गया है। हॉन्गू आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया और उसने प्राचीन दिव्य कलाकृति प्राप्त कर ली है। शुवाने युवान तलवार, उसकी ताकत निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उनका बेटा इस समय नेछा को वापस देश लाने के मिशन को अंजाम देने के लिए जापान में है, उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं है। ये सुनकर गुयुआन के चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। शुवाने युवान तलवार एक सृष्टिकर्ता स्तरीय दिव्य कलाकृति थी, जिसमें पवित्र दाव का मूल समाहित था। ये चीनी पौराणिक कथाओं में व्यवस्था का प्रतीक और युद्ध शक्ति के मामले में एक शीर्ष श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी। जियांग जेंटिन पहले ही देवत्व प्राप्त कर चुका था और अब जब उसके पास शुवाने युवान तलवार थी, तो उसकी युद्ध शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। यदि वह मदद करने को तैयार होता, तो जियांग येचेन और उनकी टीम द्वारा दैवीय सत्ता को चुनौती देने का जोखिम भरा कदम असंभव नहीं था। ठीक है, कमांडर, मैं तुरंत घुसपैठ विभाग को जवाब दूंगा और उन्हें नेछा को पुनर्जीवित करने के दिव्य समझौते मिशन को पूरा करने के लिए युद्ध विभाग के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए कहूंगा। हॉन्गू ने सिर हिलाया। वह उससे भी ज्यादा चिंतित लग रही थी और बैठक कक्ष से बाहर निकल गई। गुयुआन को हवा में अकेला छोड़कर वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो रहा था। जियांग परिवार वाकई चौंकाने वाला है। जियांग येचेन ने बार-बार मेरी धारणा को बदल दिया है और अब उनके पिता भी उतने ही असाधारण हैं। ये परिवार सचमुच प्रशंसनीय है। गुयुआन ने घुसपैठ विभाग से दस्तावेज उठाए और सिर हिलाते हुए बैठक कक्ष से बाहर निकल गया। मध्य चीन, जियांग परिवार। विला के बैठक कक्ष में सीधे और गरिमा में खड़े जियांग जेंटिन से दिव्यता का आभास होता था, जिससे लोगों को यह आभास होता था कि वह पवित्र और अलंघनीय है। महाराज, मैंने मैडम को सूचित कर दिया है, वह जल्द ही यहां आ जाएंगी, बट अंकल फैन ने आदरपूर्वक कहा। जियांग जेंटिन ने सहमति में गुनगुनाया। सोफे पर बैठे हुए अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने के लिए अपना हाथ उठाया। स्वर्ग पूजा खंडहर में प्रवेश करने के बाद वह पहले ही बाहर आ सकता था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद स्वर्ण को अवसार को महसूस करने के बाद जुबान युवान तलवार ने सहज रूप से उसे पीछे धकेल दिया। इसलिए उसके पास गोल्डन क्रो एसेंस ब्लड को त्यागने और जुबान युवान तलवार द्वारा जारी तलवार आधारित सुरक्षात्मक आभा का उपयोग करके अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे अंततः उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। जियांग जेंटिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब पूरे वशिया में कोई भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं था, वह पहले ही दुनिया में अजय हो चुका था। वैसे ओल्ड फैंग, मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान क्या कुछ हुआ था? जियांग जेंटिन, तुम मूर्ख, आखिरकार वापस आ ही गए। मैं घर पर भागदौड़ में व्यस्त था, लेकिन तुम आराम से बैठे रहे। जैसे ही वह परिवार के बारे में पूछने ही वाला था, सफेद साटन की चौंक से पहले शेन की तेजी से अंदर आ गई। उसकी ऊंची एड़ी की जूते की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज सुनकर जियांग जेंटिन कांप उठा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने वह संयम पूरी तरह खो दिया जो दुनिया में अजय और अद्वितीय विशेषज्ञ के पास होना चाहिए। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, शेन की आगे बढ़ी और पास में मौजूद बटले और नौकरानी की परवाह किए बिना उसने जियांग जेंटिन का कान चुपके से पकड़ लिया। पत्नी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, मेरे पास इसके कारण थे। जियांग जेंटिन ने बल प्रयोग करने की हिम्मत न करते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों से अंकल फैंग को इशारा किया। अंकल फैंग तुरंत समझ गए। उन्होंने सभी नौकरानियों को विला से बाहर निकाला और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही क्षण हुआशिया के नंबर 1 मार्शल गॉड, देवत्व प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, जुबान युवान तलवार धारण करने वाले अद्वितीय विशेषज्ञ, एक कीबोर्ड पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और अपनी पत्नी को निराशा भरी निगाहों से देख रहे थे। मुझे पता है कि परिवार और समूह के मामले बहुत पेचीदा हैं और इस दौरान तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मुझसे गलती हुई। जियांग जेंटिन ने शेन क्विंग की बांह को गले लगाया। शेन क्विंग सोफे पर बैठी थी, उसके होठों की कोने नायासी ऊपर की ओर मुड़ गए। अपने पति को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उसका अब तक का सारा भरोसा आखिरकार शांत हो गया। उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं रही और वह कोमल हो गई। ठीक है, उठो। जियांग जेंटिन तुरंत मुस्कुरा उठा। पहले जब भी किंग में गुस्सा होती थी, उसे तब तक घुटने टेकने पड़ते थे जब तक वह उसे माफ नहीं कर देती थी। हे भगवान, सिचुआन चोंग की इस महिला ने मेरी जीवन भर की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वह बैठा और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। किंग, बहुत समय हो गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। थप्पड़। शेन किंग मुस्कुराई और अपनी छाती थपथपाते हुए बोली, तुम काफी बड़े हो गए हो, फिर भी इतने बचकाने हो। रोमांस कभी पुराना नहीं होता। जियांग जेंटिन ने अपनी पत्नी की ओर देखा और महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों से अपने शरीर को मजबूत बनाने का दर्द हवा में गायब हो गया था। वैसे किंग सेओचेन को अभी अपनी सैनिक क्षेत्र की इंटर्नशिप करनी चाहिए, है ना? उसने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी है? अपने बेटे का जिक्र करते ही जियांग जेंटिन का चेहरा गंभीर हो गया। खंडहरों में प्रवेश करने से पहले जियांग येचेन की लगातार सुस्ती को याद करते हुए उसे डर था कि अंततः उसका सैनिक क्षेत्र में प्रशिक्षकों के साथ झगड़ा हो जाएगा। नहीं, शेन किंग मुस्कुराई। उनकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। जेंटिन, क्या तुम जानते हो, हमारे शियाओ चेन ने न केवल बैटल लीग चैंपियनशिप जीती बल्कि 2 विशेष पुरस्कार भी प्राप्त किए। उसने अपने पति को अपने बेटे को मिले सम्मानों की सूची इस प्रकार सुनाई मानो वह अपने परिवार के खजानों को गिन रही हो। जियांग जेंटिन जितना ज्यादा सुनता गया, उतना ही ज्यादा वह चिंतित होता गया और उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। क्या ये वाकई मेरे बेटे के बारे में है? अध्याय 278 जियांग जेंटिन ताकामागाहारा मानव जगत की ओर प्रस्थान करता है। किंग, क्या तुम हमारे बेटे के बारे में बात कर रही हो? इन आश्चर्यजनक उपलब्धियों के बारे में सुनकर जियांग जेंटिन के चेहरे पर घोर आश्चर्य के भाव थे। समय का हिसाब लगाते हुए ज़ियाओ चेन ने अभी एक नए रंगरूप के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था और उसका तबादला दूसरे पद पर हो गया था। एक नए रंगरूप को 2 विशेष योग्यता पुरस्कार। क्या वे सेना के सर्वोच्च सम्मान को मजाक समझते थे? जब महायुद्ध का अंत हुआ, तब जियांग परिवार को असाधारण योगदान के लिए केवल एक विशेष योग्यता पदक प्राप्त हुआ था। अब उनके बेटे ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था, महज कुछ ही महीनों में 2 पुरस्कार जीतकर। अगर वह खुद ये बात कहते तो कौन विश्वास करता? इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। उनका बेटा, जो मार्शल परीक्षा के दौरान केवल 5वें स्तर पर था, कुछ ही महीनों में 8वें स्तर पर पहुंच गया था। रॉकेट की सवारी भी इतनी तेज नहीं हो सकती। क्या उसे लगा था कि कोई बड़ी सफलता पाने के लिए जितनी आसान है?
जियान जेंटियन को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। पहले वह एक आलसी इंसान था, लिन वान नाम की उस औरत के प्रति आसक्त था और उनके अलग होने के बाद उसने खुद को ही खो दिया था और अपना सारा दिन आलस में बिताता था। चाहे वह किसी भी नजरिए से देखे, उसकी स्थिति हारी हुई थी। कुछ ही महीनों में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता था? मुझे पता है कि आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, पहले तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन तथ्य हमारे सामने है। पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र के कमांडर भी शियाओ चेन को किसी खजाने की तरह मानते हैं। शेन किंगयुए अपने पति के संदेह से हैरान नहीं थी। उन्होंने दाईं ओर स्थित सम्मान दीवार से पदक और प्रमाण पत्र उतारे। देखिए, आपका बेटा आज आपसे भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। अपनी पत्नी के गर्भ भरे लहजे को सुनकर जियान जेंटियन ने संदेह और विश्वास के मिश्रण के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया। जब उसने चमकते हुए पदक देखे, तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। ये सच था। जियान जेंटियन सोफे पर पीछे की ओर झुक गया, पति झपकाई, उसका मुंह पूरा खुला रह गया और वह कई सेकंड तक स्तब्ध रहा। शेन किंगयुए ने अपनी बाहें मोड़ी और अपने पति के चेहरे के भाव को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वाह, शियाओ चेन हमें गर्व महसूस करा रहा है ना? जब मैंने पूरे पूर्वी चीन को देखा, जब मैं शियाओ चेन को उनका पुरस्कार लेते हुए देखने के लिए सैन्य क्षेत्र में गया, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। जियान जेंटियन धीरे-धीरे होश में आया, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने पदक और प्रमाण पत्र पकड़े। बहुत बढ़िया, मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया। अगर वह इसी तरह तरक्की करता रहा, तो शियाओ चेन हमारे जियांग परिवार का गौरव बनेगा। वह दिल खोलकर हंसा। लेकिन शेन किंगयुए ने अचानक उसे ठंडे पानी से धो डाला। हाँ, लेकिन तुम्हारे प्यारे छोटे भाई ने तुम्हारे बेटे को लगभग मार ही डाला था। हम्फ। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर जियान जेंटियन तुरंत उठ खड़ा हुआ और गंभीरता से पूछा, डोंग मियां ने क्या किया? शेन किंगयुए ने उसकी ओर आंखें घुमाई और पिछले कुछ महीनों में जियांग परिवार में जो कुछ हुआ था, उसका ब्यौरा दिया। ये सुनने के बाद जियान जेंटियन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उत्तराधिकारी का पद हथियाने के लिए जो परिवार के साथ मिलकर क्रूरता का प्रकोप फैलाना और अपने ही भतीजे की हत्या करना। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिससे उसकी हथेलियों के पिछले हिस्से की नसें उभर आईं। जियान डोंगमियान और जियान फैंग को राक्षसी लहर की साजिश रचने के आरोप में पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आप इसे खुद ही संभालिए, वैसे भी यह आपके परिवार का मामला है। शेन किंगयुए ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अगर तुम्हें अभी अपने भाई की परवाह है और तुम जियान डोंगमियान को बचाना चाहते हो, तो मैं और शियाओ चेन से अपने माता-पिता के घर वापस चले जाएंगे ताकि हमारे खिलाफ कोई साजिश न रची जाए। ये सुनकर जियान जेंटियन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने झट से अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रख दिए। क्या मैं उस तरह का इंसान हूं? चूंकि उन्होंने अपराध किया है, इसलिए उन्हें जेल में रहकर अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। ये सुनकर शेन किंगयुए मुस्कुरा उठी। वैसे किंगयुए, चलो साथ में सैन्य क्षेत्र में जाकर शियाओ चेन से मिलते हैं। अपनी पत्नी के चेहरे के भावों को देखकर जियान जेंटियन को अब अपने बेटे के बारे में अभूतपूर्व जिज्ञासा महसूस हुई, जिसमें इतने बड़े बदलाव आए थे। शेन किंगयुए ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी, शियाओ चेन सैन्य क्षेत्र में नहीं है। वह दिव्य युद्ध विभाग में शामिल हो गया है और वर्तमान में जापान में एक मिशन को अंजाम दे रहा है। कुछ दिन पहले शियाओ चेन ने मुझे जापान की कुछ दिलचस्प तस्वीरें भेजी थी। मुझे लगता है कि शियाओ चेन पहले से कहीं ज्यादा खुशमिजाज हो गई है। शेन किंगयुए ने अपना फोन निकाला और अपने पति को दिखाने के लिए सहेजी गई तस्वीरें खोली। उसकी आंखें प्यार और संतुष्टि से भरी हुई थी। जापान का दिव्य युद्ध विभाग। जियान जेंटियन ने फोन पर मौजूद तस्वीरों को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह स्वाभाविक रूप से इस रहस्यमय दिव्य युद्ध विभाग के बारे में कुछ न कुछ जानता था। इसमें कई शक्तिशाली लोग शामिल थे जिनके देवताओं से संबंध थे। कुछ लोग मार्शल गॉड स्तर तक पहुंचे बिना भी मार्शल गॉड के बराबर शक्ति रखते थे। शियाओ चेन का दिव्य युद्ध विभाग में प्रवेश कर पाना ही उसकी असाधारण प्रतिभा को साबित करने के लिए काफी था। जियान जेंटियन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। शियाओ चेन जापान में किस तरह का मिशन अंजाम दे रहा है? विदेश में हालात शांतिपूर्ण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राप्त करने के लिए है। नॉक नॉक नॉक। इसी क्षण दरवाजे पर दस्तक ने शेन किंगयुए की बातचीत में बाधा डाल दी। गुरुजी, हुआशिया के सेनापति आपसे मिलने आए हैं और दरवाजे पर ही हैं। चाचा फैंग की थोड़ी कांपती हुई आवाज दरवाजे के बाहर से आई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियान जेंटियन और शेन किंगयुए दोनों चौंक गए। हुआशिया के सेनापति का क्या रुतबा था? वे तो खुद यहां मिलने आए थे। ये व्यवहार उनकी ईमानदारी को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। अच्छा, जियान जेंटियन ने अंकल फैंग को जवाब दिया और अपनी पत्नी की ओर मुड़कर कहा, किंगयुए, जाओ चाय बना लो। मैं कमांडर इन चीफ से बात करने जाता हूं। इस क्षण उन्होंने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के अपने पूर्व के व्यवहार को त्याग दिया और अपनी सामान्य गरिमापूर्ण छवि को पुनः प्राप्त कर लिया। शेन किंगयुए ने सिर हिलाया। बाहरी लोगों के सामने वह अपने आदमी को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। क्लिक। हॉल का दरवाजा खुला। गहरी आंखों और प्यारी मुस्कान वाली हॉर्नबुक, काले रंग के कैजुअल कपड़े और फ्लेट जूते पहने हुए बैठक कक्ष में दाखिल हुई। जियान जेंटियन खड़े हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कमांडर इन चीफ, कृपया बैठिए। हॉर्नबुक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बैठ गई। शेन किंगयुए ने कुशलतापूर्वक उनके सामने गर्म चाय के 2 कप रख दिए। मैंने खंडहरों में आपके व्यवसाय के बारे में सुना है और मैं विशेष रूप से आपको बधाई देने आया हूं। जियान जेंटियन ने चाय की एक घूंट ली। वह सिद्धांत को जानता था कि कोई भी बिना कारण की यात्रा नहीं करता है। अगर कमांडर इन चीफ उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए, तो संभवतः उन्हें कुछ चाहिए था। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे कमांडर इन चीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे खंडहरों में प्रवेश करने का अवसर दिया। उन्होंने नामात्र की प्रशंसा की और फिर पूछा, कमांडर इन चीफ, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हॉर्नबुक ने अपनी चाय का कप उठाया, आंखें घुमाई और सिर हिलाया। मुझे आपसे 2 बातें पूछनी हैं। जियान जेंटियन ने एक पल सोचा। कमांडर इन चीफ, आप पहले जाइए। सबसे पहली बात, जब आपने मार्शल गॉड से ऊपर की सफलता प्राप्त की, तो आपने अपना नियम कैसे प्राप्त किया? हॉर्नबुक का चेहरा गंभीर था। झो परिवार के झो किंग एकांतवास से बाहर आ गए हैं और संभवतः उन्होंने मार्शल गॉड से ऊपर की उपाधि प्राप्त कर ली है। उनके बेटे को मौत की सजा सुनाई गई थी, इसलिए शायद उनके दिल में कुछ नाराजगी है। जियान जेंटियन को अभी-अभी अपनी पत्नी से पता चला था कि झो यू को राक्षसी लहर के पीछे का मास्टरमाइंड होने के कारण मौत की सजा सुनाई गई है। झो किंग की इकलौती संतान थे। यदि उनकी मृत्यु हो जाती, तो झो किंग इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। वह गहरी स्मृति में लीन हो गया और धीरे-धीरे बोला, उस समय जब मैंने विधि की शिक्षा प्राप्त की, तो मेरे सामने 2 विकल्प प्रकट हुए। पहली बात यह थी कि असगार्ड की रानी फ्रिक ने भाग्य के धागों के माध्यम से एक दिव्य संदेश दिया, जिसमें वह मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती थी और मुझे कानून प्रदान करना चाहती थी। लेकिन मुझे उनके दिव्य समझौते के मिशन को पूरा करना था, सुखी और सामंजस्यपूर्ण परिवारों की स्थापना में मदद करना। मैं सहमत नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना, अपना खुद का कानून बनाना। जियान जेंटियन को वह क्षण याद आया और वह शाओ चेन द्वारा दी गई औषधीय गोली के लिए अत्यंत आभारी महसूस कर रहा था। अन्यथा अपनी प्रतिभा से वह अपने जीवनकाल में कभी भी एक संपूर्ण विधि की रचना नहीं कर पाता। सुखी और सौहार्दपूर्ण परिवारों की स्थापना में सहायता करना। हॉर्नबुक की भौहें तन गईं, ये सोचकर कि झो परिवार ने हाल ही में विवाह बाजार में भारी मात्रा में पूंजी निवेश की है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। झो किंग वास्तव में एक बाहरी देवता को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा था। हुआशिया का गद्दार। कमांडर इन चीफ, क्या हुआ? हॉर्नबुक का चेहरा गुस्से से लाल होते देख जियान जेंटियन ने हैरानी से पूछा। हॉर्नबुक को होश आया और उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं आपसे जापान जाने का अनुरोध करना चाहता हूं। यचेन और अन्य लोग नेजा को वापस देश लाने के मिशन पर हैं, जिसके लिए जापान की दैवीय सत्ता को चुनौती देना आवश्यक है। हुआशिया स्वर्गीय न्यायालय द्वारा भेजे जा सकने वाले देवताओं की संख्या सीमित है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मैं आपकी सहायता का अनुरोध करता हूं। हॉर्नबुक के शब्द गंभीर थे। जापान की दैवीय सत्ता को चुनौती देना। ये सुनकर जियान जेंटियन और शेन किंगयुए के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या ये बहुत खतरनाक है? शेन किंगयुए ने चिंता से पूछा। हॉर्नबुक कुछ पल चुप रहे और हल्के से सिर हिलाया। खतरा तो निश्चित रूप से है, लेकिन निश्चिंत रहें, दिव्य युद्ध विभाग उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। टकराना। ये लड़का, शेन किंगयुए ने गुस्से में कॉफी टेबल पर मुट्ठी पटकी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। ये मुझे रोज जापान में मौज मस्ती करते हुए तस्वीरें भेजता है, लेकिन पता चला कि इतने खतरनाक मिशन को अंजाम देते हुए ये मुझसे झूठ बोल रहा था। इसकी हिम्मत तो देखो। हॉर्नबुक ने आश्चर्य का भाव दिखाया। जियान जेंटियन ने झट से अपनी पत्नी की आस्तीन खींची और आंखों से इशारा किया। शेन किंगयुए ने चिढ़कर उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। जियान जेंटियन ने राहत की सांस ली और अकड़ दिखाई। वह हॉर्नबुक को ये सोचने नहीं दे सकता था कि उसे भर्ती करना आसान है, वरना भविष्य में सारे गंदे काम उसी के हाथ में आ जाएंगे। उन्होंने चाय की एक घूंट ली और धीरे से कहा, कमांडर इन चीफ, आइए इस मामले पर आगे चर्चा करें। अपने दिमाग पर चर्चा करो। शेन किंगयुए गुस्से से घूरते हुए खड़ी हो गई। तुम्हारा बेटा इतना खतरनाक मिशन अंजाम दे रहा है और तुम बेवकूफ अभी भी चर्चा की बात कर रहे हो। दफा हो जाओ वहां। ये देखकर हॉर्नबुक दंग रह गया। अहम। जियान जेंटियन ने 2 बार खांसते हुए अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। एक औरत क्या जानती है? मुझे पहले स्थिति को अच्छी तरह समझना होगा। मैं 3 तक गिन रहा हूं। 3। जियान जेंटियन का दिल जोर से धड़कने लगा और वह झट से खड़ा हो गया। कमांडर इन चीफ, बाकी सब छोड़िए, मैं तुरंत जा रहा हूं। हैं?
हांग वू की निगाहें कुछ पल के लिए शेन किंग और जियांग चेन पर टिकी रहीं और उन्होंने थोड़े असहज भाव से सिर हिलाया। अच्छा। 2 मिनट बाद हांग वू कुछ हद तक स्तब्ध सा दिखते हुए जियांग परिवार की हवेली से बाहर निकला। उन्हें इतनी आसानी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि उन्हें जियांग परिवार की ओर कुछ संसाधन लगाने और कुछ समय बर्बाद करने की जरूरत पड़ेगी। हांग वू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हुआशिया में देवता बनने वाले पहले प्रतिष्ठित नश्वर जियांग चेन वास्तव में अपनी पत्नी से डरने वाले व्यक्ति थे। उसने अपना फोन उठाया और तांग वूजी का नंबर डायल किया। वूजी, कृपया कानून प्रवर्तन ब्यूरो से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और झो परिवार के झो किंग को बाहरी देवता को पुनर्जीवित करने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार करें। अध्याय 279। यदि आपको काम और मिशनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो जीवन वास्तव में अद्भुत है। जापान, टोक्यो के अकिहाबारा में रात का समय। मुख्य सड़क पर हरे और गुलाबी रंग की विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर एनीमे विज्ञापन और दैवीय सत्ता के प्रचार वीडियो चल रहे थे। सड़क पर हर 2 कदम पर आपको लोग एनीमे किरदारों की वेशभूषा में सजे हुए दिखेंगे जो ज्यादातर उन देवी देवताओं पर आधारित होती थी जिनकी वे पूजा करते थे। भाई ये चेन, ये जगह कितनी चहल-पहल भरी है। सु लिन्यू ने गगनचुंबी इमारतों और लोगों के आने जाने के जीवंत दृश्य को देखते हुए आश्चर्य से कहा। जियांग ये चेन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए अपना फोन निकाला। ये हमारा आखिरी चेक इन स्थान है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है। सु लिन्यू आगे बढ़ी। अपना कोमल गोल मटोल हाथ उसके बड़े हाथ में रखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, इस तरह हम रास्ता नहीं भटकेंगे। जियांग ये चेन मुस्कुराया और सु लिन्यू का हाथ पकड़े हुए व्यस्त सड़क पर चलने लगा। उनकी मुलाकात पर्चे बांट रही एक नौकरानी से हुई और उन्होंने उत्साहपूर्वक उसके साथ ही तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया। बॉस, ये कितने का है? सु लिन्यू एक ताकोयाकी स्टॉल पर रुकी और कांच के अंदर रखे ताकोयाकी की ओर इशारा किया। बेसिक वर्जन की कीमत 100 येन है और एक्स्ट्रा टॉपिंग वाली डीलक्स वर्जन की कीमत 1000 येन है। आपको कौन सा चाहिए? सु लिन्यू ने एक पल सोचा। मैं सबसे अच्छा वाला ले लूंगी। मालिक ने सिर हिलाया और अत्यंत निपुणता से उसे बनाने लगा। कुछ देर बाद पनीर और बेकन से सजा हुआ सुनहरा भूरा ताकोयाकी उसके सामने आ गया। सु लिन्यू ने एक टुकड़ा कांटे से उठाया और उसे जियांग येचेन के होठों पर परोस दिया। पहला निवाला भाई येचेन के लिए है। जियांग येचेन ने प्यार से उसकी छोटी सी गाल को चुटकी से दबाया, अपना मुंह खोला और उसे एक ही बार में खा लिया। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम, स्वादिष्ट और भरपूर, इस ताकोयाकी का स्वाद शिजुओ के ताकोयाकी से भी बेहतर था। हलचल भरे रात के शहर के नजारे को देखते हुए नाश्ता करने से जीवंत वातावरण ने उनके मूड को भी बेहतर बना दिया। पिछले 1 महीने में उन्होंने लगभग पूरे टोक्यो का दौरा कर लिया था और यहाँ तक कि सु लिन्यू से चेक इन स्थानों की एक सूची भी बनवा ली थी। उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें संगीत और एनिमे फिल्में थी। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वे वास्तव में बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी। जीवन वास्तव में अद्भुत है जब आपको काम और मिशनों की चिंता नहीं करनी पड़ती और आप दुनिया देखने के लिए बस घर से बाहर निकल सकते हैं। जियांग येचेन ने अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़ा और सु लिन्यू के साथ सड़क पर चलते हुए बीच-बीच में रुकते रहे। कल मेजी जिंगू मंदिर के देवता पुनरुत्थान समारोह का उपयोग करके उनो फैन ताई के अंतिम दिव्य संधि मिशन को शुरू करने की योजना के लिए वह मेजुए को योजना बनाने का जिम्मा सौंप देगा। इतने सक्षम पूर्व विभागाध्यक्ष का उपयोग न करना व्यर्थ होगा। जहां तक स्वयं की बात है, वह समय-समय पर विभाग के सदस्यों को कुछ संवर्धन संसाधन उपलब्ध कराता था ताकि वे तेजी से विकास कर सकें और अधिक कार्य कर सकें। बाकी समय जीवन का आनंद लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। साधना करना तो नामुमकिन था। वह 1.5 महीने से आराम कर रहा था और पहले ही मार्शल गॉड स्तर के तीसरे चरण तक पहुंच चुका था। उसे देवता बनने के लिए केवल 3 महीने और आराम करना था। जियांग येचेन उन उपन्यासों के बारे में सोचने लगा जो वह हुआ करता था। भले ही छल कपट हमेशा नायकों को साधना में मदद करता था, फिर भी नायकों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसका काम चोरी करना सिस्टम ने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किया कि वह अधिक आराम से काम से जी चुरा सके। एक शब्द में कहें तो शानदार। सड़कें लोगों से भरी हुई थी और उनमें खुशी का माहौल था। धीरे-धीरे देर हो गई और दोनों अपने हाथों में सामान लेकर वापस लौटे। वे न केवल भौतिक चीजों से भरपूर थे, बल्कि उनकी आत्माएं भी परिपूर्ण थीं। हे भगवान, मंत्री जियांग, आप आखिरकार वापस आ गए। भूमिगत अड्डे पर लौटते ही लिंग लिंग के चेहरे पर राहत के भाव दिखाई दिए। मेजुए की भावों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? जियांग येचेन दंग रह गया। उसने सिस्टम स्पेस से अपना फोन निकाला और 99 से अधिक मिस कॉल देखकर उसे पसीना आ गया। उसने इसे सिस्टम स्पेस में रखा था, इसलिए वह इसे सुन नहीं सका। उसने 2 बार खांसा। अच्छा, मैं वापस आ गया हूं, है ना? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? मेजुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। कल मेजी जिंगू मंदिर में इज़ानागी नो मिकोटो के पुनरुत्थान का समारोह होने वाला है। मुझे बताओ क्या हुआ? मीटिंग, हमें कल के लिए योजना बनानी होगी। मेजुए ने ये वाक्य कहा और कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। वो सचमुच हार गई थी। जियांग येचेन स्पष्ट रूप से मंत्री थे, फिर भी सारा काम वही कर रही थी। और जियांग येचेन समय-समय पर सु लिन्यू को देखकर भी ले जाता था। वो सचमुच बहुत ही शांत था। लिंग लिंग, तांग लॉन्ग, चुशिन चेन और अन्य लोगों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सम्मेलन कक्ष में चले गए। भाई येचेन, लगता है हमने बहन जुए को मना लिया है। जीवन की हुई फिर से, सु लिन्यू फुसफुसाए। जियांग येचेन ने कॉल नोटिफिकेशन देखे और वह मेजुए के अंदरूनी सदमे की कल्पना कर सकता था। चलो चलते हैं, मिलने का समय हो गया है। वह थोड़ा दोषी सा लग रहा था। सम्मेलन कक्ष में मेजुए ने जियांग येचेन की ओर एक नजर डाली, अवाक रह गई, एक गहरी सांस ली और व्यवस्थित किया। कल इज़ानागी नो मिकोटो पुनरुत्थान समारोह के दौरान हमारी एकमात्र परेशानी दर्शक होंगे। वे भी दैवीय सत्ता के उत्पीड़न के अधीन साधारण लोग हैं। युद्ध विभाग का आदेश है कि हम निर्दोषों को, विशेषकर आपको, लियांग शान को नुकसान न पहुंचाएं। मेजुए ने लियांग शान की ओर देखा। तुम्हारे दिव्य समझौते के मिशन में लोगों को जहां से मारना शामिल है, इसलिए तुम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तुम और तांग लॉन्ग दर्शकों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हो। समझ गए? लियांग शान और तांग लॉन्ग ने सिर हिलाया। मेजुए ने मोयान की ओर मुड़कर देखा। प्रिय मोयान, तुम बस इस महत्वपूर्ण क्षण में गलती मत करना। मोयान, उसने आह भरी, अपना फोल्डिंग पंखा पलटा, जिसे उस पर लिखे 3 अक्षर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, दिखाई दिए। तुरंत कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। अगर कोई देवता प्रकट हो, तब आप कार्रवाई करें। नींद के देवता, जो ऊँघ रहे थे, ने अपना सिर झुका लिया और मेजुए ने इसे एक इशारा समझा। बाकी लोगों के लिए, जब इनो फैन ताई को दैवीय अधिकार के तहत अन्याय का एहसास होता है और वह पूरी तरह से राक्षसी रूप धारण कर लेता है, जिससे दैवीय संधि मिशन सक्रिय हो जाता है, तो तुरंत कार्रवाई करें। मेजुए ने सबकी एक-एक नजर डाली। क्या ये स्पष्ट है? साफ, सभी ने एक साथ कहा। मेजुए ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें जियांग येचेन पर टिक गईं। मंत्री जी, मेरी व्यवस्थाओं के बारे में आपकी क्या राय है? जियांग येचेन स्तब्ध रह गया। उसने लंबी हम की आवाज निकाली और कहा, नहीं, मेरे सक्षम दाहिने हाथ के रूप में मुझे आप पर भरोसा है। छी, मेजुए ने उसकी ओर आंखें घुमाई। तो फिर ऐसा ही होगा। कल योजना का पालन करना। बैठक स्थगित की गई। मेजुए खड़ी हुई, अपनी बहन के कमरे की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। बहन, समुराई एसोसिएशन ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया है, कल मैं खुद उनसे बदला लूंगा। जापान की दैवीय सत्ता का भी पतन होना चाहिए। अध्याय 280, ईश्वरीय अधिकार के अधीन प्रतिरोध करने वाले 2 अध्यायों का संयुक्त संस्करण। अगली सुबह टोक्यो, जापान में मेजी जिंगू श्राइन के बाहर की सड़कों पर नारंगी पीली धूप ने हलचल भरे शहर को रोशन कर दिया था और सड़कें दोनों ओर किमोनो और आधुनिक कैजुअल कपड़े पहने भीड़ से भरी हुई थी। वे सभी अपने पीछे सड़क के छोर की ओर देख रहे थे। बीच में एक चौड़ी जगह खाली कर रहे थे। अपनी गर्दनें झुकाकर उम्मीद से देख रहे थे, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। बूम बूम बूम। दूर से ढोल की कान फाड़ देने वाली आवाज आई और झंडे और चमकीले रंग के किमोनो पहने एक जुलूस धीरे-धीरे पास आ रहा था। सूरज की रोशनी में किमोनो पर की गई उत्कृष्ट कढ़ाई और पैटर्न शानदार ढंग से चमक रहे थे। कुछ लोगों ने फूलों की छतरियां पकड़ी हुई थी, कुछ लालटेन लिए हुए थे और अन्य लोग सुरुचिपूर्ण और लयबद्ध चालों के साथ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। भीड़ में मौजूद जियांग येचेन, जो पारंपरिक जापानी नृत्य देख रहे थे, ने अचानक अपने ईयरपीस के माध्यम से मेजुए की आवाज सुनी। यह आ गया है, योजना के अनुसार आगे बढ़ें। जियांग येचेन ने असहाय होकर प्राप्त हुआ कहकर जवाब दिया। मेजुए, जो उनकी एक सक्षम अधीनस्थ थी, व्यवहारिक रूप से कंपनी की शीर्ष विक्रेता थी, उन्हें उसे थोड़ा लाड प्यार करना पड़ता था ताकि वह कड़ी मेहनत करती रहे। उसने पूंजीवादी मुस्कान बिखेरी और अपनी नजरें वापस जुलूस की ओर घुमा लीं। जुलूस के पीछे कमर पर तलवारें बांधे 30 से अधिक समुराई चल रहे थे। उनकी आध्यात्मिक अनुभूति के तहत उन सभी से नियम की सूक्ष्म उतार-चढ़ाव महसूस किए जा सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी गॉड कॉन्ट्रैक्टर थे, हालांकि उनकी ताकत कोई खास नहीं थी। जियांग येचेन की निगाहें थोड़ी सी इधर घूमी। जुलूस के केंद्र में 100 युवतियां फूलों की छतरियां लिए और लकड़ी की चप्पलें पहने खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक का चेहरा सुंदर और शरीर सुडौल था। चमकीले किमोनो पहने और मेकअप किए हुए, वे छोटे-छोटे तेज कदमों से जुलूस के पीछे-पीछे मेजी जिंगू मंदिर की ओर बढ़े। तो ये ताकामागाहारा में इच्छा के पुरुष देवता के लिए ईश्वर अनुबंध करता है, दिव्य अनुबंध मिशन को पूरा करने के उपकरण है।
लोगों को एक देवता को पुनर्जीवित करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना और इस तरह से कि इसमें सार्वजनिक यौन संतुष्टि शामिल हो। जिस तरह से ये लोग अपने देवताओं को पुनर्जीवित करते हैं वह वास्तव में किसी के विश्व दृष्टिकोण को नष्ट कर देता है। जियांग येचेन ने हल्की सी आह भरी, लेकिन उनकी आंखों में उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। जब तक उसके अपने देशवासी पीड़ित न हो तब तक शायद उसे थोड़ी बहुत सहानुभूति महसूस हो। विदेशियों की पीड़ा से उसका क्या संबंध था? वह इतने भी संत नहीं थे कि उन्हें हर बात पर सहानुभूति दिखानी पड़े, हर किसी के लिए बोलना पड़े या हर किसी को बचाना पड़े। ये बहुत थकाने वाला होगा। बेहतर यही था कि इसे उसका मामला न माना जाए और बस आराम से समय बिताया जाए। उसने मन ही मन कहा, यह मेरा मामला नहीं है। जियांग येचेन जुलूस के पीछे पीछे चल रहा था और मेजुए के निर्देश कभी-कभी उसके एपीस के माध्यम से आ रहे थे, क्योंकि वे धीरे-धीरे सड़क के अंत में स्थित मेइजी जिंगू मंदिर की ओर बढ़ रहे थे जो जापान के दिव्य अधिकार का प्रतीक है। लेकिन आसपास मौजूद भीड़ के अलग-अलग विचार थे। वाह, वो लड़का मात्सुएशी ने हमारे साथ खानों में खुदाई करके मेहनत से पैसे कमाता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो समुराई एसोसिएशन में शामिल हो जाएगा और उसे 100 खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। इसके बारे में सोचकर ही रोमांच होता है ना? मैंने सुना है कि मात्सुई तो इसे सबके सामने करने वाले हैं। थोड़ी देर में एक शो भी देखने को मिलेगा। इको वो उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। वे तो बस तमाशा देखने वाले दर्शक थे जो तरबूज खा रहे थे और तमाशा देख रहे थे। उन लड़कियों के परिवारों की बात करें तो वे सभी अपने चेहरे ढके हुए फूट-फूट कर रो रहे थे। अपनी उन बच्चियों को आंसू भरी आंखों से देख रहे थे जिन्हें उन्होंने पाला पोसा था, फिर भी वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन्होंने विरोध करने का साहस नहीं किया। देवताओं की इच्छा सर्वोपरि थी और दैवीय सत्ता को चुनौती देने वाले किसी भी कार्य का अंतिम परिणाम मृत्यु ही था। यह एक ऐसा जीन था जो उनकी हड्डियों में अंकित था। वे असहाय होकर देखते रहे क्योंकि उनके बच्चे एक देवता को पुनर्जीवित करने के उपकरण बन गए, यहाँ तक कि यौन संतुष्टि प्रदान करने जैसे अस्वीकार्य तरीके से भी। भाई, 100 लड़कियों में से एक, जिसके हाथ में फूलों की छतरी थी और जिसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, उसने अपने बगल में खड़े समुराई की ओर विनती भरी नजरों से देखा और फुसफुसाते हुए कहा। तोकुगावा सोसुके जम गया, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं, उसका गला ऊपर नीचे होने लगा। भाई, मैं उसकी यौन संतुष्टि का साधन नहीं बनना चाहती, भले ही यह आपके लिए ही क्यों न हो। भाई, मैं उसे नहीं देना चाहती। उसकी छोटी बहन तोकुगावा ने वो बात कही जो उसने पहले कभी कहने की हिम्मत नहीं की थी, उसकी आवाज में विनती थी। लेकिन उसका भाई, जो आमतौर पर उस पर बहुत प्यार लुटाता और उसे लाड प्यार करता था, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल कांपते हाथों से अपनी कमर पर रखी समुराई तलवार को कसकर पकड़ रखा था और चुप रहा। तोकुगावा सोसुके को भली भांति पता था कि यदि वे दैवीय सत्ता की इच्छा का उल्लंघन करेंगे तो इसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होगा। अपनी बहन को जीवित रखने का एकमात्र तरीका आज्ञा पालन ही था। हम भाई बहन हैं, ऐसी बातें मत कहो, चलते रहो। तोकुगावा सोसुके ने निर्मम भाव से कहा, भीतर से शक्तिहीन महसूस करते हुए और अपनी बहन की ओर देखने की हिम्मत किए बिना आगे बढ़ता रहा। तोकुगावा के चेहरे से आंसू बह रहे थे और उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। उसका एकमात्र सहारा भी चला गया था। दूसरी ओर भीड़ में थका हारा सा दिखने वाला एक युवक तनाकाचिसीमा भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने एक नजर में साकुरा की रेयोको को फूलों की छतरी पकड़े हुए देखा। रेयोको। जब साकुरा की रेयोको पास से गुजरी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर धीरे से अपनी प्रेमिका का नाम पुकारा। साकुरा की रेयोको रुकी, अपना सिर घुमाकर चिसीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा प्यार और दुख भरा हुआ था। बाका। इसी क्षण जुलूस की रक्षा कर रहे समुराई ने तनाकाचिसीमा की कमर पर लात मारी जिससे वह बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। यदि तुमने फिर कभी इस धार्मिक जुलूस में बाधा डालने का साहस किया तो तुम सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर इज़ानागी नो मिकोटो के पुनरुत्थान अनुष्ठान को प्रभावित करने वाले पापी बनोगे और तुम्हें दैवीय न्याय का सामना करना पड़ेगा। समुराई ने अपनी लंबी तलवार निकाली और तनाकाचिसीमा को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। बाद वाले ने अपनी कमर पकड़ ली, मुठ्ठियां भींच ली और अपनी प्रेमिका को लाल आंखों से घूरने लगा। साकुरा की रेयोको के गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने उसकी ओर से हिलाया और होंठ पकड़कर एक वाक्य व्यक्त किया। चिश्मा, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। उसने अपना सिर घुमाया और आगे चलना जारी रखा। तनाकाचिसीमा ने मुट्ठी से जमीन पर जोर से प्रहार किया जिससे जमीन छिल गई और खून निकलने लगा। वह अपनी प्रेमिका की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण अपनी अक्षमता से घृणा कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके आस्तीन के नीचे ठंडी रोशनी से चमकता हुआ एक छोटा सा ब्लेड छिपा हुआ था और वही चलते फिरते मुर्दे की तरह जुलूस के पीछे-पीछे चलने लगा। उइनो फैंगटाई में राक्षसी रूपांतरण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एक बार अनुष्ठान शुरू हो जाए और वो पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए तो समुराई संघ के किसी भी सदस्य को जीवित मत छोड़ना। रुको, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी हो? मेजुए की बातें सुनकर जियांग येचेन ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने एपीस को दबा दिया। नहीं, मैं नहीं करती, मेजुए ने बनावटी ढंग से कहा और फिर चुप हो गई। भाई येचेन, क्या आप बहन जुए की बहन के बारे में भूल गए? सुलिन्यू की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर जियांग येचेन तुरंत समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं। अगर उन्होंने वाकई उइनो फैंगटाई के दिव्य अनुबंध मिशन को सक्रिय करने का कोई तरीका सोचने की कोशिश की होती तो वे आसानी से एक सरल तरीका ढूंढ सकते थे। लेकिन मेजुए ने समुराई संघ से सीधे टकराव करने का फैसला किया था जो दैवीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए ऐसा हुआ। जियांग येचेन ने आह भरी, ठीक है, ऐसे में चूंकि आपने मेरे लिए इतना काम किया है, मैं आपकी मदद करूंगा। मेजुए की सुंदर आवाज सुनाई दी। उनकी बातचीत के दौरान अनुष्ठानिक जुलूस पहले ही मेइजी जिंगू मंदिर में प्रवेश कर चुका था। जो नजर आया वह एक विशाल तोड़ी द्वार था। घने जंगल से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी जिससे धब्बेदार रोशनी और छाया बन रही थी। फूलों की छतरियां लिए खड़ी उन 100 लड़कियों की आंखों में इतना खूबसूरत दृश्य किसी भयंकर तूफान जैसा लग रहा था। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। उन्हें पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। 3 महान संतानों को जन्म देने के लिए गंदगी को शुद्ध कर ताकामागारा ने सृष्टिकर्ता ईश्वर का पुनः स्वागत किया। प्रमुख पुजारी ने अपने हाथ ऊपर उठाए। सृष्टिकर्ता देवता इज़ानागी नो मिकोटो की उपलब्धियों का गुणगान किया और धीरे-धीरे मंदिर की ओर चल पड़े। गंभीर भाव से उन्होंने अपने हाथ धोए और मुंह खुला किया, फिर झुककर मंदिर के सामने ताली बजाई। कुछ जटिल अनुष्ठानों के बाद पुजारी मुड़ा और उसने हाथ हिलाया। 30 से अधिक समुराई आगे बढ़े और मंदिर के सभी लाल द्वार खोल दिए। द्वार खुल गए और मंदिर का मुख्य हॉल जो मुख्य रूप से प्राकृतिक लकड़ी से बना था सबके सामने प्रकट हो गया। हॉल के अंदर कोई भव्य सजावट नहीं थी बल्कि यह सरल और गंभीर था। कुछ आवश्यक अलंकरणों के अलावा इसमें केवल कुछ ही खंभ। द्वार खुल गए और मंदिर का मुख्य हॉल जो मुख्य रूप से प्राकृतिक लकड़ी से बना था सबके सामने प्रकट हो गया। हॉल के अंदर कोई भव्य सजावट नहीं थी बल्कि यह सरल और गंभीर था। कुछ आवश्यक अलंकरणों के अलावा इसमें केवल कुछ ही खंभे थे जिससे बहुत विशाल प्रतीत होता था। पुजारी ने मंदिर के बाहर फूलों की छतरियां पकड़े हुए लड़कियों की ओर देखा और धीरे-धीरे बोला, तुम ईश्वर द्वारा चुनी गई भाग्यशाली हो। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के पुनरुत्थान के लिए अपने शरीर अर्पित कर पाना तुम्हारा सम्मान है। मैं जाना। पुजारी ने कहा। हालांकि लड़कियां आने चुप थी, फिर भी ईश्वरीय अधिकार के अधीन वे असहाय थी। उन्होंने अपनी लकड़ी की चप्पलें उतार दी और नंगे पैर हॉल में चले गए। इज़ानागी नो मिकोटो के अनुयायी दोनों ओर खड़े होकर जोर-जोर से नारे लगा रहे थे। 3 महान संतानों को जन्म देने के लिए गंदगी को शुद्ध करो ताकामागारा ने सृष्टिकर्ता ईश्वर का पुनः स्वागत किया। 3 महान संतानों को जन्म देने के लिए गंदगी को शुद्ध करो ताकामागारा ने सृष्टिकर्ता ईश्वर का पुनः स्वागत किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती रही और तब तक नहीं रुकी जब तक कि सभी लड़कियां हॉल में प्रवेश नहीं कर गईं। ये देखकर पुजारी ने सभा में उपस्थित लोगों को प्रणाम किया और चिल्लाकर कहा, अनुष्ठान शुरू होता है। बूम बूम बूम। जब मात्सुई शाइन नंगे बदन और केवल सफेद अंडरपैंट पहने हुए मुख्य हॉल से धीरे-धीरे बाहर निकले तो घंटों और ढोलों की एक साथ गूंज सुनाई दी। पुजारी ने थोड़ा झुककर कहा, प्रभु शाइन कृपया अनुष्ठान शुरू करें। मात्सुई ने दोनों ओर खड़ी खूबसूरत लड़कियों को देखा। उसके होठों के कोनों पर एक कामुक मुस्कान आ गई। इन सभी ने कपड़े पहने हुए हैं, आप मुझसे शुरुआत करने की उम्मीद कैसे करते हैं? उसने लड़कियों के किमोनो की ओर देखा और असंतोष से कहा। ये सुनकर पुजारी ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, कपड़े उतारो। हॉल के बाहर जमा भीड़ को देखकर लड़कियां सहम गईं और आंखों में आंसू लिए अपने किमोनो की डोरी खोलने लगी। हॉल के बाहर तोकुगावा सोसुके अपनी बहन को दर्द से अपने कपड़े खोलते हुए देख रहा था। उसके हाथ में पकड़ी समुराई तलवार की नसें उभरी हुई थी। वह पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसने इसे रोकने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया और न ही वह ऐसा कर सकता था। लड़कियों के परिवार वालों ने भी असहनीय पीड़ा से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे आंसुओं से भर रहे थे। बकाया रो। जब सभी लोग उदासीन बने रहे, तभी अचानक एक आकृति बाहर निकली। उसके हाथ में चांदी का छोटा सा ब्लेड था जो मात्सुई की ओर वार कर रहा था। सभी के दिल दहला गए। भीड़ की निगाहों के बीच तनाकाचिसीमा ने गुस्से से भरी चौड़ी आंखों से बेपरवाही से मात्सुई की ओर धावा बोला। लेकिन किसी साधारण व्यक्ति द्वारा मार्शल आर्टिस्ट की हत्या करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। टकराना। पुजारी ने बगल की ओर मुड़कर तनाकाचिसीमा के पेट में लात मारी जिससे वह पास के एक खंभे से टकरा गया। मात्सुई ने तिरस्कार का भाव प्रकट किया। तनाकाचिसीमा के पास गए और छोटी तलवार उठा ली। तुम जैसे साधारण व्यक्ति मेरी हत्या करने की हिम्मत कैसे करते हो? हा हा हा, वह बेशर्मी से हंसा। तनाकाचिसीमा ने गुस्से से मात्सुई को घूरते हुए आक्रोश से चिल्लाकर कहा, क्यों? आप स्पष्ट रूप से पृथ्वी पर देवताओं के दूत हैं। हम देवताओं में विश्वास करते हैं और उनसे अनुकूल मौसम और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या इससे जीवन बेहतर नहीं होना चाहिए?
लेकिन तुम इन देवताओं के दूत, देवताओं को पुनर्जीवित करने के मिशन का इस्तेमाल हम पर अत्याचार करने, निर्दोष लड़कियों को विवश करने और इतने सारे परिवारों को तोड़ने के लिए करते हो। मैं बस अपने प्रिय के साथ रहना चाहता था, लेकिन इस अदम्य दैवीय शक्ति के कारण हमें अलग होने के लिए विवश होना पड़ा। तनाका चश्मा ने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया और भीड़ में मौजूद लड़कियों के परिवारों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप तो माता-पिता और रिश्तेदारों को भी उनके अपने बच्चों को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते हुए देखने के लिए मजबूर करते हैं और इसे सम्मान की बात समझते हैं। यदि यही वह दैवीय सत्ता है जिसमें हम विश्वास करते हैं, तो ये जापानी स्वर्गीय राज्य में सभी के लिए एक त्रासदी है। तनाका चिसीमा उन्माद में चिल्लाई, हम इंसान हैं, हम देवताओं के औजार नहीं हैं, हमें भी इनकार करने का अधिकार है। उसकी चीख मेजी जिंगू मंदिर में गूंज उठी। आसपास मौजूद भीड़ में सन्नाटा छा गया। जियांग येचेन और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। तोकुगावा सोसुके की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने तनाका चिसीमा को घूरकर देखा और उसके हाथ में पकड़ी समुराई तलवार बुरी तरह कांप रही थी। मना कर दो, हे। मात्सुएशी ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ पुजारी की ओर मुड़कर कहा, ईश्वरीय सत्ता का उल्लंघन करने वालों से कैसे निपटा जाना चाहिए। पुजारी ने बिना किसी भावना के कहा, इन्हें मौके पर ही मार डालो। मात्सुएशी ने के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आंखें अचानक उभर हो गईं और उसने छोटी सी तलवार तनाका चिसीमा के दिल की ओर फेंक दी। नहीं। हॉल के अंदर ये देखकर कि मात्सुएशी ने चिसीमा को मारने ही वाला था, साकुरागी रेयो को चिंतित चेहरे के साथ दौड़कर उसके पास पहुंची। लेकिन किसी गॉड कॉन्ट्रैक्टर के हमले को कोई आम आदमी रोक नहीं सकता था। छोटी सी तलवार साकुरागी रेयो की छाती को भेदते हुए तनाका चिसीमा के दिल में जा घुसी। खून से उनके कपड़े पल भर में लाल हो गए। चिसीमा और रेयो की निगाहें मिलीं और वे बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ीं। अपनी मरणासन अवस्था से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां आपस में छू गईं और एक दूसरे से जुड़ गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और फिर कोई हलचल नहीं हुई। भीड़ एकदम शांत थी, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेइज़ुए ने हाथ पकड़े हुए मरते हुए उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में दया भरी हुई थी और उसने तिरछी नजर से उन्हें फैंटाई की ओर देखा। इस समय उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक हल्की, लगभग अबुझ शैतानी ऊर्जा निकल रही थी। वह पूर्ण रूप से रूपांतरित होने से बस थोड़ा ही दूर था। क्या आप सबने वह देखा? मंदिर के सामने मात्सुएशी ने भीड़ की ओर मुख करके चिसीमा और रेयो के शवों की ओर इशारा करते हुए कहा, ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का यही परिणाम होता है। भीड़ ने भयभीत आंखों से सिर हिलाया। मात्सुएशन, जो कभी दैवीय सत्ता द्वारा सताए गए एक साधारण व्यक्ति थे, उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो वे उनके लिए कुछ करने के लिए चींटियों का एक समूह हो। इसके बाद उसने पुजारी की ओर देखा और कहा, एक की मृत्यु हो गई, इसलिए सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर इज़ानागी नो मिकोटो का पुनरुत्थान मिशन पूरा नहीं हो सकता। पुनरुत्थान मिशन के लिए उसे 3 दिनों के भीतर 100 महिलाओं को गर्भवती करना आवश्यक था। एक भी कम महिला को ये स्वीकार्य नहीं था। पुजारी परेशान दिख रहा था। उसकी निगाह मंदिर के सामने मौजूद भीड़ पर घूम रही थी और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, इनमें से किसी एक को चुन लो। मात्सुएशन ने भीड़ की ओर देखा। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सभी ने अपने सिर झुका लिए। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। बस वो। मात्सुएशन सुलिन्यू की ओर इशारा करने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने उसके बदन में मेइज़ुए को देखा और उसके द्वारा लगातार बिखेरे जा रहे आकर्षण को देखा, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं उसे चाहता हूं। उसने उत्साह से भरी आंखों से मेइज़ुए की ओर इशारा किया। पुजारी ने उस दिशा का अनुसरण किया जिस ओर वह इशारा कर रहा था। उसकी नजर मेइज़ुए पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मेइज़ुए की ओर इशारा करते हुए तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, ऊपर आओ। मेइज़ुए की आंखें सिकुड़ गईं और वह हिली नहीं। हम। पुजारी ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ईश्वरीय सत्ता को भी चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी दैवीय सत्ता भाड़ में जाए। इससे पहले कि मेइज़ुए कुछ बोल पाती, उसके बदन में खड़ा हुआ फैंटाई पूरी तरह से एक दानव में परिवर्तित हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी समुराई तलवार निकाली और बिजली की तरह तेजी से पुजारी के शरीर को चीरते हुए निकल गया। छींटे। केवल मांस से खून के छींटे उड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। पुजारी का शरीर बीच से फट गया और खून तेजी से बहने लगा। अध्याय 2। अध्याय